वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी के एक और जबरदस्त एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज का ये सफर बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाला है क्योंकि आज हम चैप्टर 881 से लेकर 890 तक की कहानी को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। कहानी अब जिस रास्ते पर निकल चुकी है वहां हर एक नया मोड़ नए खतरों और बड़े रहस्यों से भरा हुआ है। पिछले चैप्टर्स के सस्पेंस के बाद अब सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी है कि आगे क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आज के इस नए और रोमांचक सफर के लिए। कहानी की शुरुआत करने से पहले मेरी अपनी इस फैमिली से एक छोटी सी और बहुत जरूरी रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पुराना चैनल डिमोनेटाइज होने की वजह से अभी यूट्यूब से कोई अर्निंग या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इस नए चैनल को संभालने और आप तक डेली बेस्ट कंटेंट पहुंचाने में पूरी जान लग रही है। अगर आप कैपेबल हैं और आपको लगता है कि मेरा काम इस लायक है तो आप एक कदम आगे बढ़ाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने अपना QR कोड और UPI ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। बाकी जो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, आपका प्यार, आपकी कमेंट्स और आपका साथ ही मेरी असली ताकत है। बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार डिकोडिंग सेशन। चैप्टर 881 3 टाइम्स। वॉसन सैनसन को महसूस हुआ कि उस आवाज की हंसी में कोई गर्माहट नहीं थी और वो अचानक कांप उठा रियलिटी में वापस आते हुए। उसका पहला रिएक्शन इस एरिया से जल्दी से टेलीपोर्ट होने का था क्योंकि ल्यूमेन एक पोशन पाथवे डेमिगॉड बन चुका था और अभी भी 3 कंपेनियंस उसकी हेल्प कर रहे थे। मीनवाइल सैनसन का एली, दूसरा डेमिगॉड हिक्डॉन, ल्यूमियन द्वारा बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरी तरह से मारा जा चुका था। चाहे वो ग्रेट सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी में कितना भी डिवोटली बिलीव करता हो, चाहे वो एंजल ऑफ इनएविटेबिलिटी लॉर्ड टमीबोरोस को रेस्क्यू करने के लिए कितना भी अर्जेंटली लॉन्ग्ड हो, आज वॉसन सैनसन करंट सिचुएशन को मिसरीड करने जितना अंधा नहीं था। वो जानता था कि उसके पास सिर्फ 2 चॉइसेस थी, यहीं रुककर मौत तक फाइट करना या जल्दी से फ्ली करना और दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करना। इस मोमेंट पर यह डिसाइड करना डिफिकल्ट नहीं था कि किसे चूज किया जाए। जैसे ही उसकी बॉडी पर ब्लैक मार्क एक्टिवेट हुआ, वॉसन सैनसन का फिगर वहां से गायब हो गया जहां वो खड़ा था। अगले ही सेकंड वो दर्जनों मीटर्स दूर अपीयर हुआ, जिसके सामने एक डार्क, ट्रांसपेरेंट, ऑलमोस्ट ग्लास लाइक बैरियर था। वो बैरियर विजिबिलिटी के अंदर और बाहर फ्लिकर कर रहा था, जिसने एक प्लाजा के साइज के एरिया को सील कर दिया था। ल्यूमियन, जिसकी बॉडी अब स्लाइटली स्लिमर थी, उसने ह्यूज आयरन ब्लैक स्ट्रेट स्वॉर्ड को होल्ड किया हुआ था और उसने वॉसन सैनसन के अटेम्प्ट को नहीं रोका। उसने सिर्फ एक स्लाइटली मॉकिंग टोन में कहा, ये स्पेशल मिरर वर्ल्ड है और एक डेमिगॉड लेवल डेमोनिस इस वर्ल्ड की पावर को कुछ एक्सटेंड तक यूटिलाइज कर सकती है। अगर तुम मिरर बैरियर को ब्रेक करके बाहर टेलीपोर्ट होना चाहते हो तो सिर्फ एक ही वे है, मुझे डिफीट करो, मुझे किल करो। वॉसन सैनसन ने एक मोमेंट के लिए स्ट्रगल किया लेकिन सक्सीड होने में फेल रहा। उसके पास टर्न अराउंड करने और ल्यूमियन को फेस करने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। तभी उसने दूसरे को एक ब्यूटीफुल लेकिन डेंजरस स्माइल रिवील करते हुए देखा। ल्यूमियन ने इमीडिएटली एक्ट नहीं किया क्योंकि वो अपने खुद के हार्ट की बीटिंग को सुन रहा था। उस पर मिस्टर फूल की सील अपना इफेक्ट खो चुकी थी, लेकिन आमोन ने ओरिजिनल पोजीशन में कुछ पावर छोड़ दी थी जो ऑरोर और दूसरों के सॉइल फ्रैगमेंट्स को लीक आउट होने और पूरी तरह से पेरिश होने से प्रिवेंट कर रही थी। बेशक ये सिर्फ एक टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन थी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 डेज में वो सील पूरी तरह से डिसिपेट हो जाएगी। और दोनों सील्स के बीच स्ट्रेंथ में वॉस्ट डिफरेंस होने की वजह से ल्यूमियन को फील हुआ कि उसके और उसकी सिस्टर के बीच का डिस्टेंस कंसिडरेबली शॉर्ट हो गया था, जैसे कि वो उसकी आवाज़ सुन सकता था और उसके थॉट्स को रिसीव कर सकता था। थंप थंप थंप, वो हार्ट बीट फैमिलियर और वार्म थी। क्या तुम देख रही हो? वॉसन सैनसन ठीक हमारे सामने है, वो हेरेटिक जिसने तुम्हें हमेशा नाइटमेयर्स दिए, जिसने तुम्हें ट्रायर से फ्ली करने के लिए स्केयर किया। क्या तुम देख रही हो? वो अफ्रेड है। ल्यूमियन ने एक जेंटल एक्सप्रेशन के साथ इन 2 सेंटेंसेस को विस्पर किया, फिर अपना हेड रेज किया और अपनी गेज वॉसन सैनसन की तरफ कास्ट की। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग उसने सक्सेशन में कई टाइम्स टेलीपोर्ट किया, अपनी पोजीशन चेंज करते हुए, ताकि वॉसन सैनसन के अटैक्स उसे अफेक्ट करने से प्रिवेंट हो सकें। ल्यूमियन ने स्लाइटली अपनी बैक को आर्च किया और दोनों हैंड्स से स्वॉर्ड ऑफ करेज को ग्रिप किया। अगले ही सेकंड उसका फिगर सडनली फेड हो गया, वॉसन सैनसन के फ्रंट में ब्लिंक करते हुए, सीमिंगली दूसरे के काउंटर अटैक को इग्नोर करने और टारगेट को फोर्सिबली 2 पार्ट्स में क्लीव करने की इंटेंशन के साथ। वॉसन सैनसन ने इस बात पर हेसिटेट नहीं किया कि ये इमेज कितनी ब्यूटीफुल थी या ये फिगर कितना एल्यूरिंग था। एक एसेटिक की एंड्योरेंस एबिलिटी पर रिलाई करते हुए उसने अपनी आईज में डार्क ग्रीन लाइट कंसंट्रेट की। जैसे ही वो बीम सर्च फोर्थ हुई, ल्यूमियन ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट हो चुका था, एक मिरर में टर्न होते हुए। स्मैक! जैसे ही वो मिरर शैटर हुआ, ल्यूमियन का फिगर
वॉसन सैनसन के बिहाइंड अपीयर हुआ, जो आयरन ब्लैक स्ट्रेट स्वॉर्ड के साथ डाउनवर्ड स्लैशिंग मोशन को मेंटेन किए हुए था। वॉसन सैनसन ने जल्दी से खुद से रिजेंबल करने वाले सेमी ट्रांसपेरेंट फिगर को इमर्ज होने दिया, जो ल्यूमियन को स्टेयर कर रहा था। लेकिन ल्यूमियन का फिगर सडनली इल्यूसरी बन गया, जैसे कि एक मिरर में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। उसी टाइम ल्यूमियन वॉसन सैनसन के हेड के अबव मटेरियलाइज हुआ, जिसने व्हाइट ब्लू फ्लेम्स के साथ बर्न हो रही आयरन ब्लैक स्ट्रेट स्वॉर्ड को होल्ड किया हुआ था। उसने एक जंपिंग स्लैश के साथ इस अटैक के लास्ट मोशन को कंप्लीट किया। क्लैंग। स्वॉर्ड ऑफ करेज वॉसन सैनसन की नेक और शोल्डर के बीच के जंक्शन पर स्ट्रक हुई, जिसने मेटालिक लस्टर के साथ ग्लीम कर रही स्किन और फ्लैश को डायरेक्टली क्लीव ओपन कर दिया, उसे ब्राइट रेड ब्लड से स्टेन करते हुए। इमीडिएटली आफ्टर एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ और वॉसन सैनसन की बॉडी टूटने ही वाली थी। इस मोमेंट पर ल्यूमियन स्लाइटली डेज था, जबकि वॉसन सैनसन इंस्टेंटली अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न हो गया, सील्ड एरिया की दूसरी साइड टेलीपोर्ट होते हुए। ल्यूमियन ने क्लोजली परस्यू नहीं किया, बल्कि अपनी बॉडी को टर्न करके उस व्हाइट हेड फेटलिस्ट को फेस किया और एक स्माइल के साथ कहा, फर्स्ट टाइम। वॉसन सैनसन को इमीडिएटली अपने स्कैल्प में टिंगलिंग फील हुई, ये अंडरस्टैंड करते हुए कि दूसरे का मीनिंग था कि वो उसे ऑलरेडी एक बार किल कर चुका है और अभी कई मोर टाइम्स आने बाकी हैं। उसने इमीडिएटली फैंटम नाम की एक कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी को एक्टिवेट किया। वो सडनली खुद की दर्जनों कॉपीज में स्प्लिट हो गया और हर वॉसन सैनसन टेलीपोर्ट करने के कैपेबल सीम हो रहा था, जो सील्ड एरिया के डिफरेंट पोजीशंस और कॉर्नर्स में अपीयर हो रहा था। उन्होंने साइमल्टेनियसली अपने राइट हैंड्स रेज किए। उनकी आइज ल्यूमियन की करस्पॉन्डिंग मर्करी कलर्ड इल्यूसरी रिवर को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। ये या तो मैग्नीफाइड फेट हो सकता था या फेट एक्सचेंज, और ल्यूमियन सीमिंगली अनेबल था डिस्टिंग्विश करने में कि कौन सा वॉसन सैनसन रियल था, इसे इफेक्टिवली प्रिवेंट करने में अनेबल। ल्यूमियन की लाइट ब्लू आइज बिना किसी मर्थ के स्माइल कर रही थी। उसने स्वॉर्ड ऑफ करेज पर ग्लास किया और पाया कि वॉसन सैनसन का ब्लड, जिसे उसे स्टेन करना चाहिए था, वो गायब हो चुका था, जैसे कि उस सर्कल इनहैबिटेंट की बॉडी में रिटर्न हो रहा हो। ल्यूमियन सरप्राइज नहीं था। उसने सडनली स्वॉर्ड ऑफ करेज को थ्रो कर दिया, उसे सील्ड एरिया के सेंटर की तरफ हर्ल करते हुए। वो ह्यूज आयरन ब्लैक स्ट्रेट स्वॉर्ड एक कैनन बॉल की तरह ग्राउंड पर गिरी। रंबल। एक मैसिव एक्सप्लोजन सडनली अकर हुआ, जिसने स्पेशल मिरर वर्ल्ड को भी शेक कर दिया, और व्हाइट ब्लू फ्लेम्स ने सील्ड एरिया में ग्राउंड के हर इंच और एयर के हर बिट को क्विकली कवर कर लिया। यही रीजन था कि ल्यूमियन ने बैटलफील्ड को एक प्लाजा के साइज तक लिमिट किया था। वॉसन सैनसन द्वारा क्रिएट किए गए फैंटम्स क्विकली डिस्ट्रॉय हो गए। 2 सेकंड्स तक रेसिस्ट करने के लिए स्ट्रगल करने के बाद उसकी ट्रू बॉडी शैटर हो गई, जिसने सर्कल इनहैबिटेंट इफेक्ट को ट्रिगर किया। ल्यूमियन खुद भी उस एक्सप्लोजन में एंगल्फ हो गया था। फ्लेम्स उसकी स्किन को स्कॉच कर रही थी, शॉकवेव उसकी बॉडी को टीयर कर रही थी। फिर वो एक मिरर में टर्न हो गया। वो मिरर इमीडिएटली शैटर हो गया। जैसे ही वो एक्सप्लोजन क्विकली सबसाइड हुआ, ल्यूमियन ने वॉसन सैनसन की तरफ देखा, जो उससे फार अवे था, और ज़्यादा ऑब्वियसली स्माइल किया। सेकेंड टाइम। उसकी क्लियर लाइट ब्लू आइज, जो हाईलैंड लेग्स की तरह थी, अभी भी कोई मर्थ होल्ड नहीं कर रही थी। जैसे ही वो बोला, इनविजिबल स्पाइडर सिल्क ल्यूमियन की बॉडी से एक्सटेंड हुई, जिसने स्वॉर्ड ऑफ करेज के हिल्ट को बाइंड किया और उसे बैक ड्रैग किया। यह रियलाइज करते हुए कि आयरन ब्लैक स्ट्रेट स्वॉर्ड का एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक इस एरिया को पूरी तरह से कवर कर सकता था, और उसकी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एबिलिटी ऐसे एक्सप्लोजन को विदस्टैंड करने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। वॉसन सैनसन एक फीलिंग से ओवरकम हो गया, जिसे डिस्पेयर कहते हैं। यद्यपि यहाँ चेस करने से पहले वो ऑलरेडी प्रीवियस सर्कल इनहैबिटेंट इफेक्ट को कैंसिल कर चुका था और रेस्ट्रिक्शन के एंड होने का वेट कर चुका था, जिसने ट्रिगर करने के लिए 9 मोर चांसेस के साथ सेम सर्कल इनहैबिटेंट को रीसेट किया था। अब 7 लेफ्ट थे। अगर ल्यूमियन उस आयरन ब्लैक स्ट्रेट स्वॉर्ड को अगेन एंड अगेन थ्रो करता, अर्लियर वाले एरिया ऑफ इफेक्ट एक्सप्लोजन को रिपीट करते हुए, तो उसने नहीं सोचा कि 7 सर्कल इनहैबिटेंट इफेक्ट्स का कोई मच सिग्निफिकेंस होगा, अनलेस कि उस आयरन ब्लैक स्ट्रेट स्वॉर्ड को ऐसे अटैक्स के बीच कुछ टाइम की नीड हो। वॉसन सैनसन गैम्बल करने की डेयर नहीं कर सका। उसने खुद पर से सर्कल इनहैबिटेंट इफेक्ट को एंड करने का चूज किया। उसका राइट हैंड डिस्टेंस से ल्यूमियन के अप्रोचिंग फिगर की तरफ प्रेस हुआ, और उसकी आइज में ब्लैक एजेस के साथ सिल्वर व्हाइट लाइंस अपीयर हुई। ये लाइंस स्नेक्स की तरह ट्विस्ट हुई, ल्यूमियन के फिगर को मिडिल में फ्रेम करते हुए, फिर क्विकली हेड से टेल कनेक्ट हो गई। वॉसन सैनसन ल्यूमियन को एक सर्कल इनहैबिटेंट बनाना चाहता था। डिफरेंट टाइप्स के सर्कल इनहैबिटेंट इफेक्ट्स को रेस्ट्रिक्शंस के एंड होने का वेट करने की नीड नहीं थी, और सेम टाइम पीरियड में वॉसन सैनसन सिर्फ सीक्वेंस 4 पे होने की वजह से केवल एक सर्कल मेंटेन कर सकता था। उसकी प्रीसेट कंडीशन अब ये थी कि अगर ल्यूमियन उसे अटैक करने का कोई भी मूव करता है, तो यह सर्कल इनहैबिटेंट इफेक्ट को ट्रिगर कर देगा। इस डेमोनिस ऑफ डिस्पेयर की स्टेट को रीसेट करते हुए ऐसी हार्श कंडीशंस को एक एरिया ऑफ इफेक्ट सर्कल इनहैबिटेंट पर प्लेस नहीं किया जा सकता था, और वे टारगेट के लेवल द्वारा सप्रेस्ड हो जाती, बेस्ट इफेक्ट अचीव नहीं कर पाती, अनलाइक द एरिया ऑफ इफेक्ट सर्कल इनहैबिटेंट जो एंजल लेवल बियॉन्डर्स को भी अफेक्ट कर सकता था।
वो इनएविटेबिलिटी पावर जो वॉसन सैनसन ने इस सर्कल इनहैबिटेंट से अटैच की थी, वो सिर्फ 3 साइकिल्स मेंटेन कर सकती थी। एक बार जब ये 3 टाइम्स को एक्सीड कर जाती और 4th स्टार्ट होता, तो डेस्टिन फेट अराइव हो जाता। बेशक वो डेस्टिन फेट एग्जैक्टली क्या होगा, इसे खुद वॉसन सैनसन द्वारा चूज किए जाने की नीड थी, क्योंकि उसे इस सर्कल को क्विकली कंप्लीट करना था। अदरवाइज ल्यूमियन पहले अटैक लॉन्च कर सकता था। वॉसन सैनसन के पास केयरफुली डिजाइन करने का टाइम नहीं था। उसने सिर्फ एक ग्लांस किया और ल्यूमियन की इल्यूसरी मर्करी कलर्ड लॉन्ग रिवर से एक ट्रिब्यूटरी चूज की। वो मिरर पीपल की ट्रिब्यूटरी थी, जो इस डेमोनिस ऑफ डिस्पेयर के प्रति होस्टाइल थी, जो वॉसन सैनसन को सराउंडिंग मिरर बैरियर्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर सकती थी, उसे टेलीपोर्ट करने और एस्केप करने का एक चांस देते हुए। जितना वर्स वो डेस्टिन फेट होता, उतना ही वर्स फाइनल रिजल्ट होता, उतनी ही मोर इनएविटेबिलिटी पावर वॉसन सैनसन को इन्वेस्ट करनी पड़ती, और उतना ही लॉन्गर टाइम उस सर्कल इनहैबिटेंट को कंप्लीट करने में लगता, जो करंट सिचुएशन के लिए सूटेबल नहीं था। जैसे ही ये सर्कल कंप्लीट हुआ, ल्यूमियन को इमीडिएटली एक स्पिरिचुअल इंट्यूशन हुई और उसने अपने हैंड में रखी स्वॉर्ड ऑफ करेज को नीचे रख दिया, अब आगे एडवांस नहीं करते हुए। ये देखकर वॉसन सैनसन ने इंस्टेंटली अपनी आईज में डार्क ग्रीन लाइट कॉन्सेंट्रेट की। वे 2 बीम्स लाइट की तरह शॉट आउट हुई, इंस्टेंटली ल्यूमियन पर फॉल करते हुए, जो एक बार फिर एक मिरर में टर्न हो गया। उसकी बॉडी उसकी ओरिजिनल पोजीशन से नॉट फार मटेरियलाइज हो रही थी। ये देखकर वॉसन सैनसन सडनली फ्रीज हो गया। हैरिसन और मैंने ल्यूमियन के अटैक्स को फेस करते समय उसे ट्रैप करने के लिए इस मेथड का यूज करने के बारे में क्यों नहीं सोचा। उस वे से हम बैटल को फास्टर रिजॉल्व कर सकते थे, बिना सेवरल टाइम्स मारे जाने की नीड के। और अब उसके पास अभी भी न जाने कितने मिरर सब्स्टिट्यूशंस थे। वॉसन सैनसन ने क्विकली ल्यूमियन को अटैक करने के लिए प्रोवोक करने का डिसाइड किया। उसकी आईज एक बार फिर एक डार्क ग्रीन ह्यू के साथ लाइट अप हुई। जस्ट देन एक एसेटिक की एंड्योरेंस के साथ भी वॉसन सैनसन एक बार कफ करने से खुद को रोक नहीं सका, जिसकी वजह से उसकी आईज की डार्क ग्रीन बीम अपने टारगेट से डेविएट हो गई और डिस्टेंट मिरर बैरियर पर फॉल कर गई। वो बैरियर स्लाइटली डैमेज्ड हुआ, लेकिन इंस्टेंटली खुद को रिपेयर कर गया। वॉसन सैनसन अपनी बॉडी को वीक होते हुए फील करने लगा। हर एक ब्रेथ ऐसी फील हो रही थी जैसे उसके एयरवेज फ्लेम से स्कॉच हो रहे हों। उसकी स्पिरिचुअलिटी भी रैपिडली डिप्लीट हो रही थी। डिजीज, मैं डेमोनिस की डिजीज से इन्फेक्ट हो चुका हूँ। वॉसन सैनसन ने सडनली अपना हेड रेस किया, जस्ट इन टाइम ल्यूमियन को एक मॉकिंग लेकिन ब्यूटीफुल स्माइल रिवील करते हुए देखने के लिए। तुमने क्यों सोचा कि अर्लियर वाले एक्सप्लोजन और इंसिनरेशन मेरे मिस्टिकल पैथोजेंस को डायरेक्टली किल कर सकते थे? वे काफ़ी टाइम लॉन्गर तक परसिस्ट कर सकते हैं। वॉसन सैनसन का हार्ट टाइट हो गया और उसने फ्रंटिकली ल्यूमियन को अटैक किया, लेकिन सिर्फ 3 या 4 मिरर्स को शैटर करने में ही मैनेज हो सका। और हर एक इनइफेक्टिव अटैक के साथ वॉसन सैनसन मोर डिस्पैरेट होता गया। वो सीमिंगली ऑलरेडी वर्स्ट आउटकम को अप्रोच करते हुए देख सकता था, फिर भी इसे रिवर्स करने में पावरलेस था। सिर्फ हेल्पलेसली वॉच करने के एबल था, जैसे डेथ की बेल टोल हो रही हो। उसने अपनी बॉडी को मेटलाइज करने का भी ट्राई किया, लेकिन वो डिजीज अभी भी उसे इन्फेक्ट कर सकती थी, उसमें ईट कर रही थी। कफ कफ कफ। कई मोर अटेम्प्ट्स के बाद वॉसन सैनसन ने फाइनली स्टैंड होने की स्ट्रेंथ खो दी। वो ग्राउंड पर कोलैप्स हो गया, गिरते ही वायलेंटली कफ करते हुए। उसके पास अब ल्यूमियन पर सर्कल इनहैबिटेंट इफेक्ट को मेंटेन करने की पावर नहीं थी। ल्यूमियन स्टेप बाय स्टेप उस सर्कल इनहैबिटेंट के फ्रंट में वॉक करके आया, अबव से उसे लुक डाउन करते हुए, और एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहा, ओनली 3 टाइम्स। वॉसन सैनसन ने डिफिकल्टी के साथ अपना हेड रेज किया, उस ब्यूटीफुल और कोल्ड फेस को देखते हुए, ऐसा फील करते हुए जैसे वो रैपिडली एक बॉटमलेस एबिस में फॉल कर रहा हो। वो फीलिंग डिस्पेयर का एपिटोमे थी। ल्यूमियन ने वॉसन सैनसन को एक स्पाइडर वेब से बाइंड किया, उसे एयर में सस्पेंड करते हुए, फिर उसके बीनीथ एक शार्प थिक आइस पिलर फॉर्म किया। गुड बाय, अपने मास्टर को मेरा रिगार्ड्स देना, ल्यूमियन ने सॉफ्टली कहा, सारी स्पाइडर सिल्क को रिट्रैक्ट करते हुए। फट! वॉसन सैनसन हैवली फॉल हुआ, आइस पिलर द्वारा इम्पेल्ड होते हुए। उसकी आइज बल्ज्ड हो गईं और ब्लड उसके बीनीथ फ्लो होने लगा। चैप्टर 882, द ट्रू पर्पज। वॉसन सैनसन की आइज को बल्ज होते हुए और उसकी ब्रेथ को ग्रेजुअली फेड होते हुए देखकर उसका फेस पेन और पल्पेबल डिस्पेयर में ट्विस्टेड था। ल्यूमियन ने पीछे ट्रैवलर्स बैग में रीच किया और सिल्वर लाई ईयररिंग बाहर निकाली, उसे अपने लेफ्ट ईयर पर पहन लिया। डाइंग वॉसन सैनसन ने सडनली एक फैमिलियर फिगर देखा। उस फिगर की लाइट ब्लू आइज, ब्यूटीफुल फीचर्स और लॉन्ग थिक गोल्डन हेयर थे। वो ऑरोर थी, लेकिन इस टाइम ऑरोर के फेस पर कोई फियर या टेरर नहीं था, सिर्फ एक फेंट स्माइल थी। गैस्प! वॉसन सैनसन ने अपनी फाइनल साउंड अटर की। वो इसी तरह मर गया। उसकी आइज बल्ज्ड थी। ल्यूमियन अपनी ओरिजिनल अपीयरेंस में रिटर्न हो गया, कैजुअली कहते हुए जैसे ही उसने लाई ईयररिंग को रिमूव किया, तुम इतनी जल्दी मर गए? मैं तुम्हें डिस्पेयर पोशन को डाइजेस्ट करने में मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहना चाहता था।
जब वो अभी अभी एडवांस हुआ था, डिस्पेयर पोशन ऑलरेडी मोस्टली डाइजेस्ट हो चुका था और अब ये इवन फर्दर प्रोग्रेस कर चुका था। ल्यूमियन इससे सरप्राइज नहीं था। उस मिस्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग जो उसने मैडम मैजिशियन से लर्न की थी, एक्टिंग मेथड का एसेंस एक्चुअली एक्टिंग के थ्रू अपने मेंटल और स्पिरिचुअल स्टेट को ग्रेजुअली पोशन के कोर सिंबलिज्म के साथ अलाइन करना था, जिससे रेस्ट्रिक्शंस को बाईपास किया जा सके और डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो सके। डिस्पेयर पोशन लेने से पहले और बाद का उसका स्टेट नाम डिस्पेयर के बहुत क्लोज कहा जा सकता था। ल्यूमियन एक डेमोनिस बनने के लिए डिस्पेयर नहीं कर रहा था। फास्टर एडवांसमेंट, पॉसिबल एपोकैलिप्टिक सिनेरियोज की बेटर हैंडलिंग और अपनी सिस्टर के अर्लियर रिसरेक्शन के लिए उसने सिमिलर थिंग्स पर एक से ज़्यादा बार कंसिडर किया था। आफ्टर ऑल, उसके पास बाद में हंटर पाथवे पर स्विच करने और फिर से एक मैन बनने का चांस होगा। वो इस बात से डिस्पेयर कर रहा था कि उसे ऐसा करने के लिए फोर्स किया गया था और उसके पास रिफ्यूज़ करने का कोई वे नहीं था। वो डिस्पेयर कर रहा था कि उसके प्रीवियस एफर्ट्स, स्ट्रगल्स और एंगर सब किसी और के अरेंजमेंट्स के अंडर थे और उसे इसके बाद डेमोनिस के पाथ पर वॉक करने के लिए किसी और के अरेंजमेंट्स को फॉलो करना होगा। बेशक जब डिस्पेयर अपने पीक पर पहुंचा तो स्ट्रॉन्ग बनने और इस सब को चेंज करने की उसके हार्ट की डिज़ायर और बिलीफ भी एक्सट्रीम तक इंटेंसिफाई हो गई। क्या तुम भी यही चाहती थी? ल्यूमियन ने सेल्फ मॉकिंगली विस्पर किया जैसे ही उसने एरिया को अनसील किया और रिमेनिंग मिस्टिकल पैथोजेंस को पूरी तरह डिसिपेट होने दिया। फ्रैंका, जेना और एंथनी ऑलरेडी जल्दी से वहां आ चुके थे जब वॉसन सैनसन आइस पिलर पर इम्पेल्ड हुआ था। ल्यूमियन ने सडनली कुछ सेंस किया और अपनी गेज इस डार्क रूइन में एक सर्टन स्पॉट की तरफ टर्न की। ये वो जगह थी जहां ऑर्डर ऑफ ऑल एक्सटिंक्शन का डेमीगॉड हिग्डॉन फाइनली मरा था। वहां ग्रीन लाइट के पॉइंट्स येलो टिंज के साथ थिन एयर से अपीयर हुए, अपवर्ड राइज करते हुए सिर्फ स्पेशल मिरर वर्ल्ड के बैरियर द्वारा ब्लॉक होने के लिए। ये प्लेस प्रिलिमिनरी तौर पर कनेक्शंस को कट ऑफ कर देता है, कुछ बेस्टोव पावर को रिटर्न होने से प्रिवेंट करते हुए। ल्यूमियन ने अपने एक्सपीरियंस के साथ इमीडिएटली करस्पॉन्डिंग जजमेंट बनाई। इस टाइम तक फ्रैंका और बाकी लोग उसके पास रन करके आ चुके थे। उस फैमिलियर येट ब्यूटीफुल और कोल्ड फेस को देखते हुए फ्रैंका ने अपना माउथ ओपन किया, कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसे बैक स्वैलो कर लिया। जेना ने ल्यूमियन की करंट अपीयरेंस को एग्जामिन किया, माइंड में सिर्फ एक थॉट के साथ, ये गुड है कि वो अभी भी अलाइव है, ये बेस्ट है कि एवरीवन अभी भी अलाइव है। जहाँ तक बाकी चीज़ों का सवाल है, वरी करने के लिए कुछ नहीं था। ल्यूमियन ने उन ग्रीन लाइट्स की तरफ पॉइंट किया जो येलो टिंज के साथ ब्लॉक हो रही थी। उसकी आवाज़ स्लाइटली मैग्नेटिक और डिस्टिंक्टली फेमिनिन थी। जैसे ही उसने कहा, तुम वहाँ एक वेपन ले जा सकती हो और उसे वहाँ प्लेस कर सकती हो। ये एक्टिवली एक बियॉन्डर वेपन क्रिएट करना था। फ्रैंका द्वारा जेना और एंथनी के साथ ग्लांस एक्सचेंज करने के बाद उसने बिना किसी मॉडेस्टी के बहुत प्रोएक्टिवली कहा, मैं जाऊँगी, मुझे बस एक ऐसे वेपन की नीड है जो डेमिगॉड्स को हार्म कर सके। वो टीम में सेकेंड हाईएस्ट सीक्वेंस बियॉन्डर थी, लुडविग को काउंट न करते हुए। अगर उसके पास अर्लियर एक सिमिलर वेपन होता तो वो हिग्डॉन को फेस करते समय इतनी डिस्पैरेट नहीं हुई होती। ऑलराइट, जेना ने अपना एटीट्यूड एक्सप्रेस किया। एंथनी ने भी नोट किया। इसका मतलब ये नहीं था कि अगर वो उन लाइट स्पॉट्स के अंडर विंटर इज कमिंग रिवॉल्वर को रखेगी तो ये बियॉन्डर वेपन इसके यूज़ काउंट को रीसेट कर देगा। इसकी खुद की मटेरियल कंपोजिशन को देखते हुए ऐसा करने से लाइकली करप्शन लिमिट को एक्सीड कर जाएगा, जिससे ये डायरेक्टली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। फ्रैंका ने अपनी कैनन गन बाहर निकाली और येलो टिंज के साथ ग्रीन लाइट स्पॉट से परमिएटेड एरिया की तरफ रन किया। ल्यूमियन ने अपनी गेज विड्रॉ की, जेना की तरफ देखा और एक स्लाइट स्माइल के साथ कहा, क्या तुम्हारे पास कोई रिंग शेप्ड आइटम्स हैं? जेना उस स्माइल को देखते हुए जो अपनी खुद की लाइट रेडिएट करती सीम हो रही थी, थोड़ी सरप्राइज्ड थी, लेकिन फील किया कि अभी आस्क करने का टाइम नहीं था। उसने एक चीप सिल्वर ब्रेसलेट पाया और उसे ल्यूमियन को हैंड ओवर कर दिया। इसे लेने के बाद ल्यूमियन ने ब्रेसलेट को वॉसन सैनसन के कॉप्स के टॉप पर प्लेस कर दिया, इनएविटेबिलिटी पावर के इंटरसेप्ट होने का वेट करते हुए। उसने फिर डिस्टेंट ट्रांसपेरेंट बाउंड्री की तरफ देखा जो एक मिरर की तरह थी, अपना खुद का फिगर और फेस देखते हुए। उसने अपने माउथ के कॉर्नर्स पर एक स्माइल लाने का एफर्ट किया, क्योंकि ऑरोर बस एक ऐसी पर्सन थी जो सफरिंग में जॉय फाइंड करने में एक्सेल करती थी। ब्लडी ऑल्टर के फ्रंट में मैडम हरमेट एक ऐसा वेपन कंबाइन करने का वे ट्राई कर रही थी जिसमें मिस्टर फूल का ऑर्डर बियर करने वाला आयरन सिगार केस और स्पीयर ऑफ लॉन्गिन्स हो, ताकि उस ऑयल पेंटिंग पर डायरेक्टली अटैक किया जा सके जो एंडलेस स्टारी स्काइज को डिपिक्ट कर रही थी। मैडम मैजिशियन ने सील्स की अपनी रिच नॉलेज और पावरफुल सीलिंग एबिलिटीज के बेस पर केयरफुली कहा, पावर ऑफ इनएविटेबिलिटी नॉन वॉटेक्स रिचुअल पार्टिसिपेंट्स के इंटरफेरेंस को फेल करने के लिए है, जबकि वो टेरिफाइंग वॉइस सभी बियॉन्डर्स को श्रोताओं और मिस्ट्री प्रायर्स की तरह अफेक्ट करती है। हम उन्हें सेपरेटली सॉल्व करने में एबल हो सकते हैं। पावर ऑफ इनएविटेबिलिटी मोस्ट लाइकली उस ऑयल पेंटिंग पर बने सर्कुलर रिंग से डिसिपेट हो रही है। अगर हम इसे प्लग कर सकें, शील्ड कर सकें, तो हमें इंटरफेरेंस के फेट से ब्रेक फ्री होने में एबल होना चाहिए,
जो फेल होने के लिए डेस्टिन्ड है। डायरेक्टली पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहिए और उस टेरिफाइंग वॉइस को इंटरप्ट करना चाहिए। इसे प्लग करना। मिस जस्टिस का रिले सुनते ही मैडम हर्मिट को इमीडिएटली एक आइडिया आया। उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज उठाते हुए, जब बैरियर सील स्ट्रेंथेंड थी और पावर ऑफ इनएविटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली वीकेंड थी, उसने एक वॉकलॉक का स्पेल कास्ट किया, उस आयरन सिगार केस को ऑल्टर पर ऑयल पेंटिंग की तरफ थ्रो करते हुए, जिससे वो ब्लैक एजेस वाली सिल्वर वाइट रिंग से पेंटेड एरिया पर एक्यूरेटली लैंड हुआ। वो आयरन सिगार केस डायरेक्टली उस रिंग पर प्रेस डाउन हो गया, उसे शील्ड करते हुए बिना किसी ट्रेस को एक्सपोज छोड़े। वो लिटिल बॉय विल इमीडिएटली बोला, पावर ऑफ इनएविटेबिलिटी बहुत मोर डिक्रीज हो गई है। ये हियर करते हुए मैडम मैजिशियन ने क्विकली दोनों आर्म्स रेज किए, जिससे उस ऑयल पेंटिंग के अराउंड का वॉइड बेंड हो गया, डार्क और डीप बनते हुए। वो स्पेस सब्सिक्वेंटली कोलैप्स हो गया, इंच बाय इंच शैटर होते हुए, साथ ही ऑयल पेंटिंग और ऑल्टर पर ऑब्वियस क्रैक्स अपीयर हुए। मिस जस्टिस का फेस फिर ग्रेश वाइट स्केल्स के पैचेस के साथ प्रोट्रूड हुआ, उनकी बॉडी स्वेल होती सीम हो रही थी। सिमिलरली मैडम जजमेंट ने एक बार फिर एक जजमेंट बनाई। अपने कंपेनियंस को अटैक्स लॉन्च करते हुए देखकर मैडम हर्मिट ने एक बार फिर उस एंशिएंट स्पीयर को कंडेंस किया, जो स्ट्रेंज ब्लड से स्टैंड था, उसे ऑयल पेंटिंग की तरफ थ्रो करते हुए। वह ऑयल पेंटिंग जो कॉन्टिन्यूअस अटैक्स के अंडर ऑलरेडी टैटर्स में थी, इस स्पीयर ऑफ लॉन्गिंस द्वारा पूरी तरह पियर्स हो गई, ऑल्टर पर नेल्ड होते हुए। इमीडिएटली आफ्टर, फ्लेम्स जो सभी कलर्स को एनकम्पास करती सीम हो रही थी, स्पीयर टिप से इरप्ट हुई, उस ऑयल पेंटिंग को पूरी तरह इग्नाइट करते हुए, जिससे अभी भी टेरिफाइंग साउंड्स लीक आउट हो रही थी, उसे ग्रेजुअली एशेज में बर्न करते हुए। ट्रायर के अबव एक के बाद दूसरा वॉर्म ऑफ टाइम मिस्टर स्टार की बॉडी में क्रॉल बैक कर गया। रेड ग्लव्स पहने इस मेजर अरकाना कार्ड होल्डर ने मिस्टर हैंग्ड मैन से अपनी ओरिजिनल मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अमोन रिटर्न हो चुका है और उसने एरर और डोर पाथवेज की ट्रू गॉड पावर्स को ब्रीफली रीगेन कर लिया है। मुझे इमीडिएटली कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी रिटर्न होना होगा। जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, मिस्टर स्टार इंस्टेंटली गायब हो गया। मिस्टर हैंगमैन ने अपनी गेज डाउनवर्ड कास्ट की मून को क्रिम्सन मूनलाइट में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हुए, जो एक्सट्रीमली कंप्रेस्ड विला मिस्ट में फॉल कर रही थी, जबकि इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के सेंट वीव सनलाइट के फॉर्म में इसमें शाइन कर रहे थे। प्रिमिटिव आइलैंड में डीप ब्लैक एम्परर मौसोलियम के बाहर अमोन ने एस्ट्रल वर्ल्ड के एज पर पर्ल की तरफ लुक डाउन किया, शैडो ऑफ द ब्यूटी गॉडेस और मिनिएचर क्रिम्सन मून पर, जो बिना किसी एक्शन के वाइट मिस्ट में करस्पॉन्डिंग लाइट स्पॉट्स को अप्रोच करने के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे थे। तुम अब भी किस चीज़ का वेट कर रहे हो? रोसेल ने पूछा, जिसका फेस पेन में ग्रेजुअली डीपेन हो रहा था। वही जो तुम अभी थिंक कर रहे हो, सबसे एरोगेंट थॉट जो तुम्हारे पास कभी था। अमोन ने अपने राइट ईयर पर मोनोकल को पिंच किया और रिस्पॉन्स में स्माइल किया। अगर ये सिर्फ अनसर्टेन मिस्ट के बिलीवर्स को एलिमिनेट करने के लिए होता, तो इतनी ट्रबल की कोई नीड नहीं होती, न ही ये हमारे लिए अपने ट्रम्प कार्ड्स को रिवील करने के वर्थ होता। रोसेल ने नीचे अभी भी ऑनगोइंग ट्रांजैक्शन पर एक ग्लांस किया और कहा, वो ग्रेट हिडन डेंजर्स ला सकता है। जब तुम एक डिसीजन बनाते हो, तो तुम्हें करस्पॉन्डिंग कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करना होता है। तुम बिना कोई रिस्क लिए या बिना कोई लॉसेस बियर किए कुछ बिग कैसे अकम्प्लिश कर सकते हो? आमोन ने एक स्माइल के साथ कहा, फिर ऐड किया, ये न मेरे द्वारा कहा गया था, न तुम्हारे द्वारा। इससे पहले कि रोसेल, जो वाइट मिस्ट द्वारा मोर डीपली और पेनफुली एरोड हो रहा था, रिस्पॉन्स दे पाता, अमोन ने डिस्टेंस में देखा और कहा, टैरो क्लब के वे फ्यू लोग बैड नहीं हैं, उन्हें उस ऑयल पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए मेरे पर्सनली डिसेंड होने की नीड नहीं है। ये कहते हुए मोनोकल पहने अमोन ने एक ईगर एक्सप्रेशन शो किया। नाउ इट्स टाइम। उसने अपनी गेज ब्लैक एम्परर मौसोलियम की तरफ कास्ट की, बर्नेडिट की तरफ, जो रोसेल द्वारा रेस्ट्रिक्टेड थी और बाहर आने में अनेबल थी। उस क्वीन मिस्टिक ने सडनली कुछ रिकॉल किया, ऐसा फील करते हुए जैसे एक सर्टेन मेमोरी ने मिस्ट को पार्ट कर दिया हो और खुद को रिवील कर दिया हो। उसने इमीडिएटली अपना राइट हैंड स्ट्रेच आउट किया, अपने फ्रंट में स्टारलाइट बियर करने वाले एक के बाद दूसरे वर्ड को क्विकली स्केच करते हुए। ये वर्ड्स, जो सीमिंगली नॉर्दर्न और साउदर्न कॉन्टिनेंट्स में सभी लैंग्वेजेस के सोर्स थे, क्विकली स्ट्रेंज सिंबल्स में इंटरट्विन हो गए, एक सीक्रेट डोर ओपन करते हुए, जो स्पिरिट वर्ल्ड की डेप्थ्स की तरफ लीड करता सीम हो रहा था। वो सीक्रेट डोर साइलेंटली ओपन हुआ और विंड का एक गस्ट बाहर ब्लो हुआ, एक ऐसे मैन में ट्रांसफॉर्म होते हुए जिसका ह्यूमन अपर बॉडी और एक एयर फ्लो लोअर बॉडी थी, जो व्हाइट क्लॉथ में रैप्ड था। द मैजिक विशिंग लैम्प और वो आइटम बर्नेडेट ने एक अथॉरिटेटिव वॉइस में कमांड किया। एयर फ्लो लोअर बॉडी वाले उस मैन ने रिस्पेक्टफुली रिस्पॉन्ड किया, फिर अपनी बॉडी के अराउंड रैप्ड व्हाइट क्लॉथ से 2 आइटम्स बाहर निकाले। एक मिनिएचर केतली जैसा लग रहा था, कलर में गोल्डन, मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स सिंबल से कवर्ड, जिसके स्पाउट से विक जैसी कोई चीज़ प्रोट्रूड हो रही थी। ये 005 था, वो मैजिक विशिंग लैम्प जिसे अनसर्टन मिस्ट के बिलीवर्स ऑब्टेन करना चाहते थे। दूसरा एक ग्रे स्टोन टैबलेट था, जिस पर भी वे वर्ड्स एंग्रेव्ड थे, जो नॉर्दर्न और साउदर्न कॉन्टिनेंट्स में सभी लैंग्वेजेस के सोर्स सीम हो रहे थे,
इसकी सरफेस पर न्यूमरस ट्रेसेज के साथ मॉटल्ड और एंशियंट। चैप्टर 883 द पुअर जीनी। उन दो आइटम्स को रिसीव करने के बाद बर्नाडेट को पूरी तरह से याद आ गया कि वो और फॉर्मर एंजल ऑफ इमेजिनेशन, जो अब ट्रू क्रिएटर एडम है, किस चीज़ पर कोऑपरेट कर रहे थे। अब ये इस ट्रांजैक्शन का फाइनल स्टेप था। जो ग्रे स्टोन टैबलेट उसने अपने हैंड में होल्ड किया हुआ था, वो एंशिएंट सन गॉड, जो ट्रू क्रिएटर के प्रीडेसेसर थे, उनके रिमेन से ट्रांसफॉर्म हुई सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट थी, जो डिवाइन के 22 पार्ट्स की हर सीक्वेंस के लिए नेम्स, पोशन फॉर्मूलाज और रिलेटेड रिचुअल्स को रिकॉर्ड कर रही थी। बर्नाडेट ओरिजिनली ट्रांजैक्शन को इस स्टेप तक पुश नहीं करना चाहती थी। वो इससे पहले अपने फादर की बॉडी पर करप्शन के इश्यू को रिजॉल्व करने की होप कर रही थी, जिससे वॉटेक्स रिचुअल एंड हो सके, लेकिन अल्टीमेटली उसे करंट सिचुएशन को फेस करना पड़ा। उसके कई एफर्ट्स फेल हो चुके थे और उसके सेवरल बैकअप प्लान्स को या तो इफेक्ट लेने का टाइम नहीं मिला या उन्होंने अपना इफेक्ट खो दिया, क्योंकि वो मौसोलियम में अपने फादर द्वारा रेस्ट्रिक्टेड थी और लीव करने में अनएबल थी। वो सिर्फ यही होप कर सकती थी कि प्रोक्लेम्ड इनएविटेबल आउटकम सच हो जाए। बर्नाडेट ने दोनों हैंड्स रेस किए, मैजिक विशिंग लैम्प और सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट को मिड एयर की तरफ पुश करते हुए। जिस मोमेंट उन्होंने इन दो आइटम्स को देखा, एम्परर रोसल पूरी तरह से ट्रू क्रिएटर एडम के अरेंजमेंट्स और अल्टीमेट पर्पज को अंडरस्टैंड कर गए। उन्होंने अपना हैंड आगे बढ़ाया, मैजिक विशिंग लैम्प और खुद के बीच के डिस्टेंस को डिस्टॉर्ट करते हुए, जिससे वो डायरेक्टली उनकी पाम में फॉल हुआ। वो ब्लास्फेमी स्लेट पहले गायब हुई, फिर अमोन के हैंड्स में अपीयर हुई, जिसने एक ब्लैक पॉइंटेड सॉफ्ट हैट पहनी हुई थी। मैजिक विशिंग लैम्प को होल्ड करते हुए रोसल अमोन की तरफ देखकर कामली स्माइल किए और कहे, अब जब मैं ट्रू ब्लैक एम्परर हूँ और अनसर्टेन मिस्ट द्वारा डीपली करप्टेड हूँ, मैं इंडीड इस मैजिक विशिंग लैम्प और इसके अंदर के जीनी को एक मीडियम की तरह यूज़ करके कुछ करने में एबल हो सकता हूँ। ये सकते नहीं है, ये सर्टनली है। अमोन ने अपनी राइट आई पर मोनोकल को एडजस्ट किया, स्माइल करते हुए जैसे उन्होंने करेक्ट किया। रोसल ने मोर नहीं कहा। मैजिक विशिंग लैम्प को होल्ड करते हुए उन्होंने अपनी आईज हाफ क्लोज की, अपनी कॉन्शियसनेस को इस गोल्डन ऑब्जेक्ट की तरफ एक्सटेंड करते हुए। ये अपने साथ उस वाइट मिस्ट का कुछ पार्ट ले आया, जिसने उनकी कॉन्शियसनेस को एरोड करना स्टार्ट कर दिया था। वेगली रोसल को हेवन और अर्थ के बीच खड़ी एक दूसरी बाउंड्री सीन हुई। वो बाउंड्री थिन ग्रेश वाइट फॉग में रैप्ड थी, जिसकी स्पेसिफिक अपीयरेंस इनडिसर्नेबल थी। सून रोसल ने उस इनविजिबल बाउंड्री पर ग्रेश वाइट फॉग में एक गैप सेंस किया, लेकिन उस पर लॉक नहीं कर सके। इस मोमेंट पर अमोन ने अपने आई सॉकेट में वेस्ट क्रिस्टल मोनोकल के अगेंस्ट अपना राइट हैंड प्रेस किया। वो मोनोकल सडनली एक ऐसी ब्रिलियंस के साथ लाइट अप हुआ जो पूरी वर्ल्ड को इल्यूमिनेट करती सीन हो रही थी। रोसल की कॉन्शियसनेस, जो प्रिलिमिनरी तौर पर अनसर्टन मिस्ट के करप्शन के साथ कंबाइंड थी, इंस्टेंटली करस्पॉन्डिंग गैप में फ्लोट कर गई। उनकी आइज के सामने इमीडिएटली एक हेज अपीयर हुआ। उस स्वर्लिंग स्मोक के डीप विद इन हेवन की 33 लेयर्स हिडन सीन हो रही थी। हर लेयर पर न्यूमरस बिल्डिंग्स फेंटली विजिबल थीं। रोसल की कॉन्शियसनेस क्विकली असेंड हुई, हेवन की हाईएस्ट लेयर पर अराइव करते हुए, एक मेजेस्टिक और ग्रैंड पैलेस में आते हुए। उन्होंने एक इनक्रेडिबली एनॉर्मस इंपीरियल फिगर देखा कि उस फिगर का फेस जेड की स्ट्रिंग्स द्वारा मास्क्ड था और जेड स्ट्रिंग्स के बीनीथ कुछ नहीं, एक वॉइड सीन हो रहा था। रोसल को इनएक्सप्लिकेबली फील हुआ कि ये एनॉर्मस इंपीरियल फिगर उनके खुद के बहुत सिमिलर था, सेम सोर्स से बॉर्न, फिर भी उन्हें एनकम्पास किए हुए। दोनों के बीच क्विकली एक क्लोज कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। इस कनेक्शन ने रोसल की कॉन्शियसनेस को स्विफ्टली एरोड किया, फिर भी वो अनसर्टेन मिस्ट के करप्शन द्वारा ब्लॉक था। वे दोनों मर्ज हुए और एक दूसरे को अपोज किए। रोसल ने मोमेंटरीली कुछ क्लैरिटी रीगेन की। उन्हें एक फ्लैश ऑफ इंस्पिरेशन स्ट्रक हुई और उस क्लोज कनेक्शन का यूज़ करते हुए उन्होंने अपना स्टांस लोअर किया और अपनी ट्रू मदर टंग में कहा, इंपीरियल ब्रदर, प्लीज़ लेंड मी योर स्ट्रेंथ। वो एम्परर, जिसका फेस एक टॉल ओरिएंटल क्राउन से अटैच्ड जेड स्ट्रिंग्स द्वारा शील्डेड था, वो सडनली स्टूड अप हुआ। उनके बिहाइंड सेवरल सिमिलर इंपीरियल फिगर्स अपीयर हुए। इन फिगर्स में से हर एक डिफरेंट एक्सटर्नल अपीयरेंसेस के साथ था, लेकिन सिमिलरली जेड स्ट्रिंग से कवर्ड फेसेस के साथ लैकिंग फेसेस, एक कंप्लीट वॉइड। सेम टाइम पर हेज के डीप विद इन हेवन की सभी 33 लेयर्स लाइट अप हो गई, मैग्निफिसेंट बिल्डिंग्स और सेक्रेट फिगर्स को रिवील करते हुए। रोसल का विजन इंस्टेंटली एज्योर लाइट से फिल हो गया। उनकी कॉन्शियसनेस सडनली ब्लैक एम्परर डिवाइन बॉडी में रिटर्न हुई, विद इन से एज्योर लाइट के बर्स्ट को इरप्ट होते हुए देखते हुए, जो उस वाइट मिस्ट को डिस्पर्स और डिसॉल्व कर रही थी, जिसने उन्हें डीपली एरोड किया था। ये जैसे टाइम पास हुआ, एज्योर लाइट और वाइट मिस्ट कुछ प्लेसेस में मर्ज होने के साइन शो करने लगे। इस प्रोसेस के ड्यूरिंग अनसर्टन मिस्ट ने अपनी वाइट मिस्ट को विड्रॉ नहीं किया। वन हैंड पर यह बैरियर के ऑब्स्ट्रक्शन और ट्रू क्रिएटर और अमोन के इन्फ्लुएंस की वजह से था। अदर हैंड पर अनसर्टन मिस्ट अपनी खुद की कैओटिक मैडनेस को फॉलो कर रही थी, अपनी इंस्टिंक्टिव डिजायर्स और क्रेविंग्स को फॉलो करते हुए एज्योर लाइट के साथ ट्रूली मर्ज होना चाहती थी। रोसेल को इंक्रीजिंगली ऐसा फील हुआ जैसे वो अनसर्टन मिस्ट का एक दूसरा फैसेट हो,
व्हाइट मिस्ट के थ्रू उनके बीच एस्टैब्लिश हुआ कनेक्शन क्विकली अनयूजुअली सॉलिड हो गया। इस पॉइंट पर अगर अनसर्टेन मिस्ट उस व्हाइट मिस्ट को रिकॉल करना चाहती भी तो ये इंस्टेंटली नहीं किया जा सकता था। इसमें कुछ टाइम की रिक्वायरमेंट होती, अनलेस रोजल एग्री करते। वॉटेक्स रिचुअल से व्हाइट मिस्ट की बॉल इनवॉलेंटरली रोज हुई, रोसेल की बॉडी की तरफ फ्लाई करते हुए। इसने पर्ल को टेरिफाई कर दिया, जो करेंटली सिर्फ इस मिस्ट की हेल्प से सर्वाइव करने के कैपेबल थी, जबकि मिस्ट में शैडो ऑफ द ब्यूटी गॉडेस और मिनिएचर क्रिम्सन मून दोनों ने एडवांस करना स्टॉप कर दिया, स्टिल खड़े होते हुए। रोसेल ने एक बार फिर आमोन की तरफ अपनी गेज कास्ट की, जो ब्लास्फेमी स्लेट होल्ड किए हुए था, और कुछ इमोशन के साथ कहे, जैसा कि एक विजनरी से एक्सपेक्टेड था, ये इमेजिन करने की डेयर करना, ये अरेंज करने की डेयर करना। अमोन के प्रीवियस आंसर ने कंफर्म कर दिया था कि रोसेल का इनिशियल और बोल्डेस्ट गेस करेक्ट था। वॉटेक्स रिचुअल का यूज करने वाले ट्रू क्रिएटर का ट्रू पर्पस अनसर्टेन मिस्ट से डील करना था, वो ग्रेट एग्जिस्टेंस जो करंट वर्ल्ड को पीयर कर रही थी। नॉर्मली अगर वो ट्रू क्रिएटर और एस्ट्रल वर्ल्ड के 6 ट्रू गॉड्स अपने ग्रजेस को साइड में रख देते और पूरी तरह कोऑपरेट करते, तब भी वे ऐसी चीज अकम्प्लिश नहीं कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा अनसर्टेन मिस्ट को रिट्रीट होने के लिए फोर्स करते। बट नाउ उन्होंने वॉटेक्स रिचुअल का यूज किया था, ब्लैक एम्परर ट्रू गॉड के लिए अनसर्टेन मिस्ट की क्रेविंग का यूज किया था, जिससे अनसर्टेन मिस्ट खुद के साथ एक फर्म और क्लोज कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सके, खुद को इंक्रीजिंगली अनसर्टेन मिस्ट के सिमिलर बनाते हुए, इस तरह एक सर्टेन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए। बेशक सो कॉल्ड अपॉर्चुनिटी सर्टेनली इस कनेक्शन का यूज पावर ट्रांसफर करने और डायरेक्टली अनसर्टेन मिस्ट पर अटैक करने के लिए नहीं थी, वो एक वेरी गुड इफेक्ट की तरफ लीड नहीं करती। बट मिस्टिकल वर्ल्ड में कुछ अंडरलाइंग रूल्स थे जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। वीक को हार्म करके पावरफुल एग्जिस्टेंसेस को डिफीट करने के कई वेज थे, जो कई कर्सेस का बेसिस था। जैसे ही ये थॉट फ्लैश हुआ, रोजल मैजिक विशिंग लैम्प की गोल्डन सरफेस पर अपनी फिंगर्स रब करने लगे, जो मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स सिंबल से कवर्ड था। मटर करते हुए जीनी स्पाउट पर रखी विग सडनली इग्नाइट हुई, ऐसी लाइट एमिट करते हुए जो विस्कस वाटर जैसी लग रही थी, एक ब्लर्ड और डिस्टॉर्टेड पेल गोल्डन फिगर फॉर्म करने के लिए अपवर्ड स्पर्ट करते हुए। जैसे ही वो पेल गोल्डन फिगर अपीयर हुआ, उन्होंने अपना हेड टर्न किया, मैजिक विशिंग लैम्प में वापस डाइव करने ही वाले थे, लेकिन रोसेल की ब्लैक एम्परर डिवाइन बॉडी को एरोड कर रही व्हाइट मिस्ट और एज्योर लाइट ने सडनली एक लार्ज पोर्शन स्प्लिट कर दिया, जैसे एक बियर हनी स्मेल कर रहा हो या एक वैम्पायर फ्रेश हेल्दी ब्लड के पूल के नेक्स्ट प्लेस्ड हो। इस पेल गोल्डन फिगर के अराउंड वॉयलेंटली सर्च करते हुए, इसे लेयर अपॉन लेयर बाइंड करते हुए, जैसे इसे सबमर्ज कर रहे हों। जीनी ट्विस्ट हुआ और उसने डिस्पैरेटली स्ट्रगल किया, इस प्रेडिकमेंट से एस्केप करने और मैजिक विशिंग लैम्प में वापस श्रिंक होने का ट्राई करते हुए, लेकिन चाहे कुछ भी हो, वो सक्सीड नहीं हो सका। उसका पेल गोल्डन फिगर ग्रेजुअली व्हाइट मिस्ट और एज्योर लाइट के साथ मर्ज होने के साइंस शो करने लगा। जीनी का माउथ ओपन और क्लोज होता रहा, जैसे वो फ्रंटिकली आमोन और रोसेल को कर्स कर रहा हो, लेकिन व्हाइट मिस्ट और एज्योर लाइट द्वारा रिस्ट्रिक्टेड होने की वजह से वो एक साउंड भी नहीं निकाल सका। रोसेल ने मैजिक विशिंग लैम्प और जीनी को अपनी चेस्ट लेवल तक रेज किया, मेन बॉडी और एक्सटर्नल आइटम्स के बीच के रिलेशनशिप को डिस्टॉर्ट करते हुए, ब्रीफली खुद को जीनी का एक अपेंडिक्स बनाते हुए। एक इंस्टेंट में जीनी, जो ओरिजिनली अनसर्टन मिस्ट के साथ वन था और कम्प्लीटली सेम सोर्स से था, वो सीमिंगली फिर से अनसर्टन मिस्ट का एक दूसरा फैसेट बन गया। येट वो सीलिंग के सब्जेक्टेड था, अपनी पावर एक्सर्ट करने में अनएबल, काफ़ी वीक अपीयर होते हुए। रोसेल ने आमोन की तरफ अगेन देखा। अब एरर पाथवे के एक ट्रू गॉड के तौर पर लूप होल्स पर तुम्हारी अथॉरिटी के सामने, इस फर्म और क्लोज कनेक्शन के अंडर, एक मिस्टिकल पर्सपेक्टिव से वीक जीनी कंप्लीटली पावरफुल अनसर्टन मिस्ट के इक्वल हो सकता है। जीनी को सीवियरली इंजर करना अनसर्टन मिस्ट को सीवियरली इंजर करने के इक्विवेलेंट होगा। जीनी को फॉल अश्लीप कराना अनसर्टन मिस्ट को फॉल अश्लीप कराने के इक्विवेलेंट होगा। अब आगे जो होता है वो तुम दोनों पर डिपेंड करता है। आमोन स्माइल किए और अपने हैंड में ब्लास्फेमी स्लेट को रेज किए। फोर्साकेन लैंड ऑफ द गॉड्स में मैजेस्टिक और स्ट्रेचिंग माउंटेन रेंज के टॉप पर एक ह्यूज ब्लड स्टेन क्रॉस के सामने ट्रू क्रिएटर एडम, जो आउटर गॉड की रेविंग्स के इन्फ्लुएंस को शेक ऑफ कर चुके थे, वो ऑलरेडी यहाँ वेट कर रहे थे। उन्होंने एक सिंपल वाइट रोब पहनी हुई थी, उनकी एक थिक गोल्डन बियर्ड थी, आइज एक चाइल्ड जैसी क्लियर थी, और उनके फीट के बीनीथ एक डेंस शैडो थी जो उनसे डिफरेंट थी 5 हेड्स के साथ। वो उनकी सीम हो रही थी, येट उनकी नहीं थी। एडम ने अपना माउथ ओपन किया और सोलेमली और सेक्रेटली कहे, मैं वन हूँ और इन्फिनिटी भी, द बिगिनिंग एंड द एंड। जैसे ही उन्होंने बोलना फिनिश किया, ट्रू क्रिएटर एडम की क्लियर आइज इंस्टेंटली इल्यूसरी बन गई और उनकी बॉडी के अराउंड एक स्ट्रेन सी अपीयर हुआ, जो सभी कलर्स और सभी पॉसिबिलिटीज़ को एनकम्पास करता सीम हो रहा था। इमीडिएटली आफ्टर, एडम ने अपनी चेस्ट पर हैंग कर रहे सिल्वर क्रॉस पेंडेंट को ग्रास्प किया। उनके हेड के अबव एक ब्लेजिंग येट इल्यूसरी सन लीप आउट हुआ। उनके लेफ्ट में लाइटनिंग, गेल विंड्स और सी वेव्स इंटरवोव हुई ताकि एक ओवरलुकिंग फैंटम फॉर्म हो सके। उनके राइट में न्यूमरस ब्रास आइज वाला एक वाइट टावर ग्राउंड से रोज हुआ।
ये इल्यूसरी सीमिंगली इमेजिन्ड अथॉरिटीज और सिंबल्स एडम की खुद की शैडो के साथ कैओटिक सी द्वारा ड्रिवन होकर एक के बाद दूसरे एडम की बॉडी में मर्ज हो गए। एक थंडरस साउंड के साथ वो स्ट्रेंज सी जो सभी कलर्स और सभी पॉसिबिलिटीज को एनकम्पास कर रहा था, वो सर्ज अप हुआ, पूरी माउंटेन रेंज को सबमर्ज करते हुए, जबकि एडम लाइट के एक ह्यूज फिगर में एक्सपैंड हो गए जो हेवन और अर्थ को सपोर्ट करने के कैपेबल सीम हो रहा था। ये ट्रू क्रिएटर ब्रीफली अपनी पीक स्टेट में रिटर्न हुआ और वो ह्यूमन सेवियर जिसने एंशिएंट गॉड से बैटल की थी, वो वर्ल्ड में एक बार फिर अपीयर हुआ। वो कैओटिक और पिच ब्लैक वाटर सरफेस पर स्लोली वॉक किए, अपनी फिंगर को उसी की तरफ पॉइंट करते हुए जो रियल और इल्यूसरी दोनों था। इस पॉइंटिंग के साथ अमोन के हैंड में सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट की सरफेस क्विकली कैओटिक सी वाटर के साथ सर्ज हुई, जो सभी कलर्स और सभी पॉसिबिलिटीज को एनकम्पास कर रहा था। अमोन ने अब इसे डायरेक्टली होल्ड नहीं किया, इस मॉटल्ड और एंशिएंट स्टोन टैबलेट को अपनी बॉडी के फ्रंट में फ्लोट करने दिया। उन्होंने फिर उस पेल गोल्डन जीनी की तरफ देखा जो फ्रंटिकली ट्विस्ट हो रहा था। फिर उन्होंने उस ब्लास्फेमी स्लेट को राइज अप होने दिया। चैप्टर 884 द फ्यूचर ही आधा प र पे ओ की मात्रा आधा क लेफ्ट आधा म ड। जैसे ही अमोन के सामने ब्लास्फेमी स्लेट राइज हुई, रोजल और जीनी को एरोड कर रही व्हाइट मिस्ट ने सडनली रिएक्ट किया, ब्रेक फ्री होने और एंडलेस कॉस्मोस में वापस रिट्रीट करने का ट्राई करते हुए। लेकिन रोसेल ने फोर्सिबली इसे नीचे होल्ड करके रखा, इसे सिर्फ बिट बाय बिट विड्रॉ होने की परमिशन दी। सिमिलरली वो पेल गोल्डन जीनी डिस्पैरेटली स्ट्रगल करने लगा, स्पाउट के थ्रू मैजिक विशिंग लैम्प में वापस डाइव करने का ट्राई करते हुए, लेकिन रोसेल ने उसे ऐसा कोई चांस नहीं दिया। व्हाइट मिस्ट और एजियो लाइट का यूज करके उसे अपने सामने फर्मली बाइंड कर लिया। रोसेल ने ब्लैक एम्परर मौसोलियम की तरफ नीचे देखने के लिए अपना हेड टर्न किया, इनसाइड और आउटसाइड के बीच के डिस्टिंक्शन को डिस्टॉर्ट किया और अपनी एल्डेस्ट डॉटर बर्नाडेट को एक ऐसी स्माइल दी जो पेनफुल और सेटिस्फाइड दोनों थी। उन्होंने लाउडली कॉल आउट किया, मेरी प्लेस पर कुछ टाइम के लिए इस वर्ल्ड को एंजॉय करना। डैड, क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट क्राई आउट उठी, उनके चीक्स टीयर्स के साथ ग्लीम कर रहे थे। रोसेल ने मोर नहीं कहा, अपनी गेज बैक टर्न की और अपराइट खड़े हो गए। उन्होंने व्हाइट मिस्ट के रिट्रैक्शन को रेसिस्ट करना कंटिन्यू रखा, जीनी को टाइटली ग्रिप करते हुए, फिर अपनी चिन रेज की और अमोन से एक अथॉरिटेटिव और फर्म वॉइस में कहा, इसे करो। अमोन की राइट आई पर लगे मोनोकल में इंस्टेंटली एक स्ट्रेंज रेडियंस लाइट अप हुई। उन्होंने दोनों हैंड से नीचे प्रेस किया, जिससे उनके सामने फ्लोट कर रही ब्लास्फेमी स्लेट उस पेल गोल्डन जीनी और रोसेल की तरफ हैवली स्मैश हुई, जो जीनी को एम्ब्रेस कर रहे थे। वो कैओटिक सी वाटर जो सभी कलर्स और पॉसिबिलिटीज को एनकम्पास कर रहा था, वो एक टॉरेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया, माइटिली ऊपर सर्च करते हुए। इससे ड्रॉन होकर वॉर्टेक्स रिचुअल को रिप्रेजेंट करने वाली व्हाइट मिस्ट की बॉल, उसके अंदर पर्ल, शैडो ऑफ द ब्यूटी गॉडेस और मिनिएचर क्रिम्सन मून के साथ, वो भी रैपिडली जीनी और रोसेल की तरफ रश हुई। इस मोमेंट पर वॉर्टेक्स की व्हाइट मिस्ट के विद इन लाइट का एक प्रीवियसली अनएक्सपैंडेड पॉइंट रैपिडली एनलार्ज हुआ, एक डिम और डार्क सीन रिवील करते हुए जो फोर्थ एपॉक ट्रायर और किसी अननोन प्लेस दोनों से करस्पॉन्ड करता सीन हो रहा था। इस सीन से एक डेलिकेट, स्लेंडर और ब्यूटीफुल व्हाइट हैंड सडनली बाहर रीच हुआ, जिसने शैडो ऑफ द ब्यूटी गॉडेस की डिस्टॉर्टेड आर्म को ग्रैब किया और स्विफ्टली इस ग्रेट शून्य सील्ड आर्टिफैक्ट को अपने खुद के लाइट पॉइंट में ड्रैग कर लिया। दोनों डीप ब्लैकिश ग्लूम में गायब हो गए। इस ट्रांजैक्शन के कंप्लीशन से अफेक्टेड होकर ग्रेट मदर के करप्शन द्वारा फॉर्म हुई मिनिएचर क्रिम्सन मून इंस्टेंटली उस लाइट पॉइंट के सामने अराइव हुई, जहां एक ब्लर्ड फिगर सस्पेंडेड थी, इसमें परमेट होने ही वाली थी। अमोन पूरी तरह से लूप होल्स को यूटिलाइज कर रहे थे और साथ ही उन्हें ब्लास्फेमी स्लेट को कंट्रोल करना था और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना था, इसलिए वो इंटरफेयर करने के लिए सिर्फ बेयरली थोड़ी सी अटेंशन स्पेयर कर सके। वो शैडो ऑफ द ब्यूटी गॉडेस के डिसअपियरेंस को प्रिवेंट नहीं कर सके, सिर्फ मिनिएचर क्रिम्सन मून को ऑटोनॉमसली क्रम्बल होने और नियरली हाफ डिसिपेट होने का रीजन बन सके। रिमेनिंग मिनिएचर क्रिम्सन मून करस्पॉन्डिंग लाइट पॉइंट में ड्रिल कर गई, मिड एयर में सस्पेंडेड ब्लर्ड ह्यूमन फिगर में एंटर करते हुए। बैंडेजेस, थॉर्न्स और रोजेस में रैप्ड उस फिगर की बेली सडनली एनॉर्मसली स्वेल अप हो गई, जिस पर ऑब्वियस क्रैक्स अपीयर हुए। इन क्रेविसेस से ब्लैक टार लाइक लिक्विड से कवर्ड और स्कारलेट आईबॉल्स, स्कल हेड्स और टीथ व टंग्स वाले माउथ्स के साथ प्रोट्रूडिंग आर्म्स सडनली बाहर स्ट्रेच हुई, उस ब्लर्ड फिगर के एब्डोमेन को टियर करते हुए। अगले ही सेकंड वॉर्टेक्स रिचुअल को रिप्रेजेंट करने वाली व्हाइट मिस्ट ने उस पेल गोल्डन जीनी को कवर कर लिया, जिसके साथ विदिन के सभी लाइट पॉइंट्स साइमल्टेनियसली एक्सटिंग्विश हो गए। जीनी ने फ्रंटिकली और साइलेंटली कर्स किया, लेकिन सिर्फ हेल्पलेसली वॉच ही कर सका, क्योंकि सभी कलर्स और पॉसिबिलिटीज को एनकम्पास करने वाला कैओटिक टॉरेंट उस मॉटल्ड, एंशिएंट और ग्रे स्टोन टैबलेट के साथ उसकी तरफ सर्ज हुआ। वो इंस्टेंटली सबमर्ज हो गया। पेल गोल्डन विस्कस लैम्पलाइट से कंपोज्ड उसकी बॉडी क्विकली डिसइंटीग्रेट हो गई, टाइनी गोल्डन फ्रैगमेंट्स में रिवर्ट होते हुए। ये फाइन, प्योर गोल्ड लाइट पॉइंट्स कैओटिक टॉरेंट द्वारा रैपिडली वॉश अवे और एलिमिनेट कर दिए गए बिहाइंड कोई ट्रेस न छोड़ते हुए। आई ब्लिंक करने में जीनी का सिर्फ एक एक्सट्रीमली डिम ब्लू रिंग्ड व्हाइट लाइट रिमेन रहा।
ये लाइट जो कैओटिक टॉरेंट द्वारा कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हुई थी, वो पैथेटिकली वापस गोल्डन मैजिक विशिंग लैम्प में श्रिंक हो गई। इस पॉइंट पर रोसेल को अब जीनी को रेस्ट्रेन करने की नीड नहीं थी, न ही उन्हें खुद के और अनसर्टेन मिस्ट के बीच के क्लोज कनेक्शन को आर्डुअसली मेंटेन करने की नीड थी। उन्होंने अपने सामने सर्च कर रहे कैओटिक टॉरेंट की तरफ देखा, अपनी चिन फिर से रेस की और अपनी आर्म्स ओपन की, जैसे कोई एम्परर अपने खुद के वर्ल्ड को एम्ब्रेस कर रहा हो। एक इंस्टेंट में सभी कलर्स और पॉसिबिलिटीज को एनकम्पास करने वाले कैओटिक टॉरेंट ने रोसेल के फिगर को भी सबमर्ज कर दिया। इस रिसरेक्टेड ब्लैक एम्परर की बॉडी क्विकली डिसइंटीग्रेट हो गई, रैपिडली एथीरियल बनते हुए। डैड! नीचे मौसोलियम में बर्नाडेट ने एक बार फिर कॉल आउट किया, लेकिन इस टाइम उनकी वॉइस बहुत लो थी, जैसे स्लीप टॉकिंग हो। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली बैरियर के बाहर एक सर्टेन प्लैनेट को कवर करने वाली व्हाइट मिस्ट सडनली अपने कोर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हुई, जैसे कैओटिक टॉरेंट के साथ सेकेंड ब्लास्फेमी स्लेट द्वारा डायरेक्टली स्ट्रक हुई हो, वेदर बीट ग्राउंड और ड्राइड अप सीबेड को एक बार फिर रिवील करते हुए। इमीडिएटली आफ्टर अनसर्टेन डेंस व्हाइट मिस्ट फिर से स्प्रेड आउट हो गई, जिसके साथ इंडिस्क्राइबल साउंड्स पूरे कॉस्मोस में इको हो रही थी। इसकी वजह से एक्सट्रीमली ब्राइट एस्ट्रल वर्ल्ड भी थिन मिस्ट से कवर हो गया, जिससे पूरा वर्ल्ड डिम और डार्क बन गया। अगले ही सेकेंड वो व्हाइट मिस्ट, जिसका साइज और स्टेट इंडिस्क्राइबल थे, वो प्रीवियस प्लैनेट से डिटैच हो गई। वो प्लैनेट साइलेंटली शैटर हो गया, जिसके साथ वेरियस रॉक्स और गैसेस वेव्स में आउटवर्ड इजेक्ट हो रही थी। फिर उस डेंस, अनसर्टेन और अनव्यूएबल व्हाइट मिस्ट की सरफेस पर सभी कलर्स को एनकम्पास करने वाला एक कैओटिक सेंस अपीयर हुआ। वो सडनली श्रिंक हो गई, एंडलेस, डेड और डार्क कॉस्मोस की डेप्थ्स में रैपिडली गायब होते हुए। ट्रायर की स्ट्रीट्स पर सिटीजन्स ने स्काई में मिस्ट को ग्रेजुअली डिसिपेट होते हुए देखा और सन नॉर्मल में रिटर्न हो गया, तो ह्यूमन आइज को ब्लाइंड करने जितना ब्राइट और न ही डस्ट जितना डिम। जो स्ट्रेंज इवेंट्स की सीरीज अभी अभी अकर हुई थी, उसे उनके द्वारा फॉरगॉटन नहीं किया गया था, और एम्परर हैज रिटर्न आधा प र पे ओ की मात्रा आधा क लेफ्ट म करने वाली वॉइस अभी भी उनके हार्ट्स में लिंगर कर रही थी। इस वर्ल्ड को एग्जैक्टली क्या हो रहा है? कई सिटीजन्स के सिमिलर क्वेश्चंस थे। इन डाउट्स और लिंगरिंग फियर के साथ उन्होंने अपनी गेज न्यूज स्टैंड्स व नियर बाय कैथेड्रल्स की तरफ टर्न की। इस डे साइकिक, अर्केन और लोटस जैसे मिस्टिकल मैगजीन्स ट्रायल में सोल्ड आउट हो गए। चाहे वो इटर्नल ब्लेजिंग सन के कैथेड्रल्स हों, गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के कैथेड्रल्स हों या द फूल के कैथेड्रल हों, सभी लोगों से पैक्ड थे। सिमिलरली नॉर्दर्न और साउदर्न कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस लार्ज और स्मॉल सिटीज़ में, जैसे बैकलुंड और पोर्ट पाइलोस, करस्पॉन्डिंग मैगजीन्स शॉर्ट सप्लाई में थे और हर कैथेड्रल बिलीवर से फिल्ड था। प्रिमिटिव आइलैंड के एबव आमोन ब्लैक एम्परर मौसोलियम के टॉप के लेवल की हाइट तक डिसेंड हुए। उन्होंने क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट की तरफ देखा, जो अभी अभी मौसोलियम से बाहर वॉक करके आई थी, और एक डेलिबरेटली इंडिफरेंट टोन में कहा, 60 ईयर्स के लिए अनसर्टेन मिस्ट वापस आने में एबल नहीं होगी। एपोकैलिप्स के टाइम फेस करने के लिए एक लेस डेंजर होगा, और जब तक कोई नया ब्लैक एम्परर बॉर्न नहीं होता, जब तक ह्यूमन सोसाइटी का ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स नहीं होता या ये मौसोलियम पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता, रोसेल 100 ईयर्स के बाद नथिंगनेस से रिसरेक्ट होने में एबल होंगे। उस टाइम पर उन पर 3 टाइप्स के करप्शन के साथ वो एक बेसिक बैलेंस अचीव कर लेंगे और बेसिक ह्यूमैनिटी व क्लैरिटी को मेंटेन करने में एबल होंगे। इस पॉइंट पर आमोन हंसे और अपनी टोन चेंज की। ये वो फ्यूचर है जो वो आधा का लेफ्ट माँ करते हैं, और तुम्हारे लिए उनका प्रॉमिस भी। बर्नाडेट के रिस्पॉन्ड करने का वेट किए बिना आमोन ने एयर में ग्रैब किया और अभी अभी अपीयर हुए डार्क जेम्स से इनलेड एक क्राउन को मैजिक विशिंग लैम्प के साथ क्वीन मिस्टिक की तरफ टॉस कर दिया। प्रॉमिस की एक गारंटी के तौर पर ब्लैक एम्परर की यूनिकनेस तुम्हें दी जाती है। जब तक तुम नहीं मरती, कोई नया ब्लैक एम्परर अपीयर नहीं होगा। बर्नाडेट ने उस डिमली ग्लोइंग क्राउन को कैच किया और एक लो वॉइस में कहा, मैं होप करती हूँ कि वो फ्यूचर जो वो आधा क्यू लेफ्ट में करते हैं, वो इनेविटेबली अनफोल्ड होगा। आमोन ने अपनी राइट आई पर मोनोकल को पिंच किया और सॉफ्टली हंसे। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसका आंसर मैं उनकी बिहाफ पर दे सकूं। एनीवे, मुझे मेरा पेमेंट रिसीव हो चुका है और रिचुअल अभी अभी कंप्लीट हुआ था। जैसे ही उन्होंने बोलना फिनिश किया, आमोन, जिनके पास अब एक ट्रू गॉड का स्टेटस नहीं था, उन्होंने लैंग्वेडली ब्लास्फेमी स्लेट और लाइट की 3 अदर रेज को वापस लिया, मिड एयर में गायब होते हुए। डेस्ट्रॉयड ब्लडी ऑल्टर के फ्रंट में हाई एल्टीट्यूड्स पर वर्ल्ड की डार्कनेस और मिस्ट के रिट्रीट होने के बाद मैडम मैजिशियन ने वेस्टर्न स्काई की तरफ अपनी गेज कास्ट की। स्पिरिट वर्ल्ड से क्लोजली कनेक्टेड एक एंजल के तौर पर वो ऑलरेडी स्पिरिट वर्ल्ड से लर्न कर चुकी थी कि अभी अभी क्या हुआ था और उनके माइनर अरकाना कार्ड्स का फेट क्या था। क्या रॉन्ग है? मिस जस्टिस ने आस्क किया। मैडम मैजिशियन का एक्सप्रेशन बहुत कॉम्प्लेक्स था और उनकी टोन में एक स्लाइट साई थी। वो एविल गॉड जो ट्रूथ के नेम पर प्रीच करता था, उसे एक हैवी ब्लो सफ़र करना पड़ा है और उसे डिकेड्स के लिए स्लीप करना होगा। ये गुड न्यूज़ है। एपोकैलिप्स के ड्यूरिंग ह्यूमैनिटी के लिए फेस करने को एक मेजर डेंजर लेस है और एपोकैलिप्स से पहले कनेक्शन बनाने के लिए कोई भी ब्रोकर्स अराउंड रन नहीं कर रहे होंगे।
लेकिन एम्परर रोसेल इसकी वजह से पेरिश हो चुके हैं। उन्हें 100 ईयर्स के बाद रिसरेक्ट होने और रिटर्न होने का सिर्फ एक चांस मिल सकता है। और मैडम मैजिशियन ने कंटिन्यू नहीं किया। मैडम हर्मिट, जिन्होंने अपनी हियरिंग सील लिफ्ट की थी, और मिस जस्टिस और मैडम जजमेंट जैसे अदर मेजर अरकाना कार्ड होल्डर्स के भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस थे। न्यू सिटी ऑफ सिल्वर में 5 या 6 मीटर्स हाई एक रूम में ल्यूमियन ऑलरेडी फ्रैंका, जेना, एंथनी और सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड लुडविग, लुगानो व दूसरों को इस प्लेस पर ला चुका था जो उनकी सेफ्टी गारंटी कर सकता था। ल्यूमियन को उसके स्कैटर्ड ब्लैक हेयर और डेलिकेट फीचर्स के साथ देखते हुए फ्रैंका उसे थोड़ा टीज करना चाहती थी, लेकिन फील किया कि उसका मूड काफ़ी राइट नहीं था। वो हमेशा से जानती थी कि ल्यूमियन ने डेमोनिस पाथवे पर स्विच करने पर कंसीडर किया था, फास्टर एडवांसमेंट के लिए। जब तक वो अपने सेंस ऑफ सेल्फ को मेंटेन रखता, वो बाद में पूरी तरह से हंटर पाथवे पर बैक स्विच कर सकता था और फिर से एक मैन बन सकता था। इसलिए फ्रैंका ने ओरिजिनली सोचा था कि ल्यूमियन ने डेंजरस सिचुएशन से डील करने के लिए इस टाइम डेमोनिस पर स्विच करने का डिसीजन लिया था, लेकिन केयरफुल ऑब्जर्वेशन के बाद उसे फील हुआ कि ऐसा नहीं था। अगर ये उसकी खुद की चॉइस होती तो ल्यूमियन ने अपनी कामनेस के अंडर सप्रेशन और पेन को हिडन नहीं किया होता। ये थिंक करते हुए फ्रैंका ने बाहर स्काई पर एक ग्लांस किया जो एज्योर में रिटर्न हो चुका था, और डेलिबरेटली कहा, वॉटेक्स इवेंट एंड होता सीन हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अपोकैलिप्स नहीं आया, ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉयड नहीं हुआ, और हम सब अभी भी अलाइव हैं। जब तक हम अभी भी अलाइव हैं तब तक अभी भी होप है। जेना ने भी आस्क करने से पहले एक मोमेंट के लिए पॉन्डर किया, क्या तुम क्लोथ्स का एक चेंज चाहते हो? ल्यूमियन ने दोनों डेमोनिसेस और एंथनी की तरफ देखा, फिर लुडविग की तरफ जो इस बात की केयर किए बिना फ्रंटिकली ईट कर रहा था कि उसका गॉडफादर एक वुमन बन चुका था, और लुगानो की तरफ जो ओकेजनली उस पर ग्लांसेस टोल कर रहा था। उसने एक स्लाइटली लो वॉइस में कहा, मैं स्पेसिफिक्स बाद में एक्सप्लेन करूंगा, मैं अभी कहीं जा रहा हूँ। बाय योरसेल्फ? जेना ने आस्क किया। ल्यूमियन ने जेंटली नोट किया। फ्रैंका ने उसे पर्सुएट करने का ट्राई नहीं किया। उसने ट्रैवलर्स बैग से एक ब्लैक क्लॉक बाहर निकाली, जिसे उसने विच के तौर पर डिस्गाइज करते समय बाय किया था, और उसे ल्यूमियन की तरफ थ्रो कर दिया। ल्यूमियन ने क्लॉक पुट ऑन की और अपने राइट शोल्डर पर बने ब्लैक मार्क को एक्टिवेट किया। वो एक डीप वैली में टेलीपोर्ट हुआ, जहां एक एंशिएंट चर्च खड़ा था, जिसकी सरफेस वाटर ब्लैक थी और ह्यूमन स्कल्स के साथ कार्व्ड थी। ये उस ट्रू क्रिएटर के लिए ऑरोरा ऑर्डर द्वारा बिल्ड किया गया फर्स्ट कैथेड्रल था। ल्यूमियन इस डीप ब्लैक चर्च में एंटर हुआ इनसाइड ह्यूज ब्लैक क्रॉस की तरफ स्टेप बाय स्टेप वॉक करते हुए। अलोंग द वे वहाँ कोई ह्यूमन प्रेजेंसेस नहीं थे, ना ही कोई अननोन थिंग्स उसे ब्लॉक कर रही थी। स्टॉप होने के बाद ब्लैक क्लॉक पहने ल्यूमियन ने क्रॉस पर अपसाइड डाउन हैंग कर रही मेल डिएटी स्टैचू की तरफ देखा। उसकी गेज डिएटी की बॉडी को पियर्स कर रही रस्टी आयरन नेल्स और उनके अराउंड रेंडर्ड फ्रेश रेड ब्लड से मूव हुई ऑल द वे न्नीचे फेस की तरफ, जहां आइज को छोड़कर सभी फीचर्स ब्लर्ड थे, जो टाइटली क्लोज्ड थीं, जैसे सारा पेन और गिल्ट बियर कर रही हों। कुछ सेकंड्स के लिए स्टेयर करने के बाद ल्यूमियन ने मैग्नेटिज्म के एक हिंट के साथ एक लो वॉइस में कहा, वन डे मैं ट्रूली तुम्हारे सामने वॉक करूंगा और तुम्हें अपना आंसर बताऊंगा। ये कहने के बाद अपनी ब्लैक क्लॉक में ल्यूमियन टर्न अराउंड हुआ और कैथेड्रल के बाहर की तरफ वॉक किया। सेम टाइम पर उसके अराउंड से इनकैंडिसेंट फायरबॉल्स शॉट आउट हुई, जो इस कैथेड्रल के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ फ्लाई कर रही थीं। ब्लैक क्रॉस पर अपसाइड डाउन हैंग कर रही मेल डीटी स्टैचू की तरफ फ्लाई कर रही थी। रंबल। कैथेड्रल के इनसाइड पिलर्स कोलैप्स हो गए, विंडोज शैटर हो गईं और कॉर्नर सेट अब्लेज हो गए। रंबल। वह ह्यूज ब्लैक क्रॉस पीसेज में ब्लास्ट हो गया और इन्वर्टेड स्टैचू क्रैश डाउन हुई, ग्राउंड पर कई फ्रैगमेंट्स में स्मैश होते हुए। स्टैचू का हेड उसकी नेक से सेपरेट हो गया, कुछ टाइम्स रोल हुआ और डस्ट से कवर्ड बन गया। उसका फेस कोलैप्सिंग कैथेड्रल और रेजिंग फ्लेम्स के थ्रू वॉक कर रहे ल्यूमियन के सिलहुट की तरफ फेस हुआ पड़ा था। उसके ब्लैक हेयर और क्लॉक फ्लटर कर रहे थे। आईज टाइटली क्लोज्ड रिमेन रही, जैसे सारा पेन और गिल्ट बियर कर रही हों। गॉड लव्स द वर्ल्ड। चैप्टर 885। द करप्टेड कैनन गन। ड्रीम्स रियलिटी हैं, डिस्पेयर होप है। सनसेट की लाइट विंडो से शाइन कर रही थी, रूम में एक डिम गोल्डन रेड ग्लो कास्ट करते हुए। लुगानो को छोड़कर जो लुडविग को न्यू सिटी ऑफ सिल्वर में लोकल कुजीन एक्सप्लोर कराने ले गया था, फ्रैंका, जेना और एंथनी लिविंग रूम में रिमेन रहे, ल्यूमियन की वह बातें सुनते हुए जो उनके पार्टेड वेज होने के बाद उसके साथ घटित हुई थी। ल्यूमियन ने टर्मीबोरोस के अमोन बनने के की पॉइंट्स, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट रिपोर्ट जो अमोन ने रीड आउट की थी, और सब्सिक्वेंट स्टोरी स्क्रिप्ट को रिकाउंट किया। ये सब उसने एक डिटैच्ड मैनर में किया, जैसे कि वो कोई आउटसाइड ऑब्जर्वर हो, बिना कुछ भी कंसील किए। वो लो और इंडिफरेंट वॉइस फ्रैंका और जेना के ईयर्स में एंटर हुई। ग्रेजुअली उन्हें एक सफोकेटिंग पेन और डिस्पेयर महसूस कराने लगी, जैसे कि उन्होंने खुद इसे एक्सपीरियंस किया हो। ये कोई फिजिकल पेन नहीं था, न ही डेथ को फेस करते समय होने वाला डिस्पेयर था। ये किसी की खुद की इनसिग्निफिकेंस, खुद की पावरलेसनेस से आया था, इस रियलाइजेशन से
कि किसी के बिलीव्स, इमोशंस और डिसीजंस एक्चुअली किसी और के द्वारा अरेंज किए गए प्रोडक्ट्स थे। फ्रैंका खुद को उन लैब माइस के बारे में थिंक करने से नहीं रोक सकी जिनके साथ वो फ्रीक्वेंटली वर्क किया करती थी। वो फाइनली अंडरस्टैंड कर गई कि ल्यूमियन डेमोनिस पाथवे पर स्विच करने के प्रति एवर्स न होने के बावजूद डेमिगॉड स्टेटस पर एडवांस करने को लेकर अभी भी पेन में क्यों था। उसके इमोशंस कॉन्स्टेंटली सप्रेस्ड थे। उस फैमिलियर येट स्ट्रेंज फेस को देखते हुए, उस एक्सप्रेशनलेस ब्यूटीफुल विसेज को, फ्रैंका ने एक इनएक्सप्लिकेबल हार्टएक और पिटी फील की। ल्यूमियन द्वारा अपना फाइनल चॉइस रिकाउंट करना फिनिश करने के बाद रूम में साइलेंस फॉल हो गया। एक मोमेंट के बाद फ्रैंका ने साई करते हुए सब्जेक्ट चेंज करने की इनिशिएटिव ली। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ब्लैक टीयर भी उस इंडिविजुअल द्वारा अरेंज किया गया था। क्या वो डेमोनिस सेक्ट की कोई चीज़ नहीं थी? अगर ब्लैक टीयर नहीं होता तो वाइट टीयर या ग्रे टीयर होता। अगर वे प्रिमोडियल डेमोनिस की डिवाइन डिसेंट के लिए वेसल अरेंज नहीं कर सकते तो क्या वे अदर डेमोनिसेस के लिए अरेंज नहीं कर सकते? ल्यूमियन ने कामली रिस्पॉन्ड किया। उसे इस स्टेट में देखकर जेना ने सैडनेस और हार्टएक की एक वेव फील की। अपने एक्सपीरियंस के साथ वो रादर ये चाहती थी कि ल्यूमियन रेस के स्टेट में हो या अपने हार्ट के डीप में हिडन पेन को डायरेक्टली शो करे, बजाय इसके कि वो अब एक ड्राइड अप वेल की तरह हो जिसके सारे इमोशंस बॉटम तक प्रेस डाउन हो चुके थे। फ्रैंका की भी एक सिमिलर फीलिंग थी। उसने ऑलमोस्ट इंस्टिंक्टिवली एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग रिमार्क किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्क्रिप्ट में जेना और मेरी भी एक प्लेस होगी। भले ही हमारा रोल सिर्फ तुम्हारी मेंटल स्टेट को स्टेबलाइज करना था, एक स्टेबल एंकर पॉइंट प्रोवाइड करना जब तुम डेमोनिस ऑफ डिस्पेयर बनने के लिए एडवांस करो। वर्ड एंकर एक ऐसी चीज़ थी जिसे उसने मैडम जजमेंट के साथ कुछ टाइम्स एनकाउंटर किया था, ये सस्पेक्ट करते हुए कि ये इस बात से रिलेटेड था कि कैसे हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स अपनी खुद की स्टेट को स्टेबलाइज करते हैं। सीक्वेंस जितनी हायर होती है, मैड होना उतना ही ईजियर होता है, और एंकर्स सेल्फ अवेयरनेस को स्ट्रेंथन करने और कंट्रोल लूज करने की टेंडेंसी को रेसिस्ट करने के लिए एक्सटर्नल हेल्प सीम होते थे। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, ल्यूमियन ने अभी भी ब्लैक क्लॉक पहने हुए एक मैटर ऑफ फैक्ट टोन में कहा, ये मुझे और के सोल फ्रैगमेंट्स के ग्रेजुअली रिवाइव होने की फीलिंग का एडिक्टेड बनने से प्रिवेंट करने का एक मीन्स भी है जो हंटर पाथवे पर बैक स्विच करने के लिए अनविलिंग हो और ग्रेजुअली एक मेल के तौर पर मेरी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को अबैंडन कर दे। जेना और फ्रैंका साइलेंट फॉल हो गई। दोनों अपने हार्ट्स में एक इंडिस्क्राइबल पेन फील कर रही थी। लॉन्ग हाई बैक चेयर जिससे वो कर्ल अप हो सकती थी, उससे लेटर स्टूड अप हुई, ल्यूमियन की तरफ देखा और स्ट्रेटफॉरवर्डली कहा, मुझे तुम्हारा इसे पुट करने का वे पसंद नहीं आया, जैसे कि जेना और मैं सच में टूल्स बन गए हों। ब्लैक टीयर ने सिर्फ प्रॉब्लम को अर्लियर इरप्ट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हार्ट्स में जो इमोशंस और थॉट्स थे वे थिन एयर से क्रिएट किए गए थे कि वे उस इंडिविजुअल के अरेंजमेंट्स की वजह से अपीयर हुए थे। मैं सिर्फ अपने लिए बोलती हूँ। मेरा एटीट्यूड ये है कि मैं तुम्हें डेफिनेटली हंटर पाथवे पर बैक स्विच करने के लिए परसुएड नहीं करूँगी। नहीं मैं इस बात की केयर करूँगी कि तुम एक डेमोनिस हो या एक हंटर। मैं इस बात से भी बहुत ग्लैड हूँ कि औरोर के पास अभी भी रिसरेक्शन की होप है और मैं उसे लाइफ में वापस आते हुए देखने के लिए लुकिंग फॉरवर्ड हूँ। लेकिन जिसे मैं मोर वैल्यू करती हूँ वो तुम हो, ल्यूमियन ली, वो जिसने हमारे साथ इतनी सारी थिंग्स गो थ्रू की हैं और इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज शेयर की हैं। इस पॉइंट पर फ्रैंका लॉस ऑफ वर्ड्स पर थी, नहीं जानती थी कि उन थॉट्स को कैसे एक्सप्रेस करे जो उसने अभी तक नहीं बोले थे। जेना भी स्टूड अप हुई, अपने लिप्स पर्स करते हुए कहने से पहले, मैं तुम्हारे थ्रू औरोर को रिसरेक्ट होते देखकर हैप्पी होंगी, लेकिन मैं उसकी वजह से तुम्हें खुद पर गिव अप करते हुए नहीं देखना चाहती। इस वर्ल्ड में ऐसे लोग हैं जो ल्यूमियन ली की केयर करते हैं, जो उसे लाइक करते हैं, जो उसे वैल्यू करते हैं। यस, फ्रैंका ने जेना के वर्ड्स को एको किया। ल्यूमियन की ब्लू आइज जो अब एक लाइटर शेड की थी, उन्होंने दोनों डेमोनिसेस की तरफ देखा। उनकी डेप्थ्स में एक फेंट लाइट फ्लिकर कर रही थी। उसने फ्रैंका और जेना के वर्ड्स पर रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन उसने उनके स्टेटमेंट्स पर कोई ऑब्जेक्ट या उन्हें मॉक भी नहीं किया। जस्ट जैसे फ्रैंका व जेना कुछ मोर कहने ही वाली थी, उन्होंने सडनली देखा कि एंथनी ने उन्हें एक लुक दिया, ये इंडिकेट करते हुए कि ये जस्ट राइट था और ल्यूमियन को काम डाउन होने और कुछ टाइम थिंक करने के लिए अलोन छोड़ दिया जाना चाहिए। बहुत मच कंफर्ट, एनकरेजमेंट और कन्फेशन सिर्फ अपोजिट इफेक्ट ही लाएंगे। फ्रैंका ने अपना माउथ क्लोज कर लिया। उसने फिर एक फैक्ट रियलाइज़ किया, एंथनी यहाँ था। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसने वो सब सुना जो मैंने अर्लियर कहा था? एम्बारसिंग। जेना वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बैठ गई, इस मैटर में साइकियाट्रिस्ट के जजमेंट पर ट्रस्ट करते हुए। जहाँ तक अभी के उसके खुद के इमोशनल आउटबर्स्ट का सवाल था, उसने इसके बारे में शाई फील नहीं किया। वो जानती थी कि एंथनी लॉन्ग एगो इसे थ्रू सी कर चुका था। एंथनी ने इनवर्डली साई किया। एक नॉर्मल ऑलमोस्ट मिडिल एज्ड मैन के तौर पर वो एक साइकियाट्रिस्ट, एक हिप्नोटिस्ट होने के लिए बहुत ग्रेटफुल था। अदरवाइज हर दिन 2 डेमोनिसेस को फेस करना, जिनमें से प्रत्येक का अपना यूनिक चार्म था,
और बाद में एक कैप्टन को ऐड करना जिसकी ब्यूटी ब्रेथ टेकिंग थी, वो डेफिनेटली नेचुरली एन्चेंटेड हो जाता और अननोइंगली अपना हार्ट लूज कर देता। उसने फील किया कि इस काइंड ऑफ ट्रेनिंग के साथ भले ही वो अभी तक डेमीगॉड ना बना हो, वो एक एनिमी डेमोनिस ऑफ डिस्पेयर के चार्म को लॉन्गर टाइम के लिए रेसिस्ट कर सकता था। एम्बैरेस्ड फ्रैंका ने इंस्टेंटली एक टॉपिक सर्च किया। उसने एक लेट आउट किया और कहा, उस इंडिविजुअल के अरेंजमेंट्स ट्रूली टेरिफाइंग हैं। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम एस्केप कर सकें या एक्सेप्ट न करने का चूज़ कर सकें। जेना ने डीप एग्रीमेंट में नोट किया। दोनों डेमोनिसेस पहले भी सिग्निफिकेंट सिचुएशंस में रह चुकी थी। उन्होंने पर्सनली उन सेलेस्टियल चेंजेस को एक्सपीरियंस किया था जो रेड एंजल मेडिची ने फोर्थ एपॉक ट्रायल में क्रिएट किए थे। बट ट्रू क्रिएटर के अरेंजमेंट्स, जो बिना किसी वार्निंग के आए और कोई ट्रेस नहीं छोड़ा, उन्होंने उनकी इमेजिनेशन को पूरी तरह सरपास कर दिया। इसके बारे में थोड़ा सा थिंक करना ही नाइटमेयर्स या स्लीपलेस नाइट्स का रीज़न बन जाएगा। ल्यूमियन ने एक लो वॉइस में रिस्पॉन्ड किया, वो एक ट्रू गॉड होना है। मैं इवन सस्पेक्ट करता हूँ कि वो सिर्फ एक ट्रू गॉड होने से मोर हैं। एटलीस्ट उनके प्रति मैडम मैजिशियन का एटीट्यूड इटर्नल ब्लेजिंग सन जैसे ट्रू गॉड्स की तरफ होने से मोर रिस्पेक्टफुल और फियरफुल है। उद्धरण चिन्ह, टैरो क्लब, द चर्च ऑफ द फूल और अदर रिलेटेड फोर्सेस कंबाइंड होकर शायद उनके अरेंजमेंट्स को प्रिवेंट करने में एबल ना हो। एट मोस्ट वे एनोमलीज को थोड़ा अर्लियर डिटेक्ट कर सकते हैं और वार्निंग्स दे सकते हैं। या ऑल्दो मिस्टर फूल के डिवाइन थ्रोन के अराउंड कई एंजल्स हैं, वे अभी भी एक ट्रू गॉड को फेस करने के लिए इनफ नहीं हैं। डैम, एक ट्रू गॉड किसी ऐसे पर्सन पर क्यों फोकस करेगा जो पहले एक डेमी गॉड भी नहीं था? फ्रैंका ने साई किया और कर्ज किया। वो ओरिजिनली ऐड करना चाहती थी, स्टेटस में इतने लार्ज गैप के साथ रेसिस्टेंस मोस्टली फ्यूटाइल है। हम अभी के लिए सिर्फ काम चला सकते हैं। इस मैटर को अपने माइंड्स पर वे न होने दें और ख़ुद को जितना पॉसिबल हो उतना स्ट्रेंथन करने के लिए उनके अरेंजमेंट्स का यूज़ करने का ट्राई करें। लेकिन ल्यूमियन की करंट स्टेट कंसीडर करने के बाद उसने उन थॉट्स को स्वैलो कर लिया जो उसकी खुद की पर्सनैलिटी से अराइज हुए थे। परहैप्स हम उस इंडिविजुअल द्वारा अरेंज किए जाने के बारे में वरी करना तभी स्टॉप करेंगे जब मिस्टर फूल वेकअप होंगे, जेना ने केयरफुली कहा। या मिस्टर फूल कब वेकअप होंगे? फ्रैंका ने एक साई के साथ एको किया। सडनली अपने रिच गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ उसे एक आइडिया आया। वो स्ट्रेट बैठ गई और ल्यूमियन की तरफ देखा, कहते हुए, मेरे, जेना के और लुडविग के पोजीशन में जो लकी कॉइन्स हैं वे सब मिस्टर फूल के पास्ट बेस्टोवल से आए सीम होते हैं, उनका ऑरा बियर करते हुए। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि सभी लकी कॉइन्स को गैदर करना मिस्टर फूल को अवेक कर दे? अगर ये इतना सिंपल होता तो मेजर अरकाना कार्ड होल्डर्स ऑलरेडी लकी कॉइन्स कलेक्ट कर चुके होते और मिस्टर फूल को अवेक कर चुके होते। ल्यूमियन ने कहने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए पॉन्डर किया। परहैप्स लकी कॉइन्स गैदर करना सिर्फ एक प्रीरिक्विजिट है और इसके बाद भी की जाने वाली कुछ थिंग्स बची हैं। इस पॉइंट पर एंथनी ने इंटरजेक्ट किया, मुझे भी एक लकी कॉइन मिलने ही वाला है। द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ने इसे पेमेंट के तौर पर यूज़ करने का प्रॉमिस किया है। अब 4 कॉइन्स। फ्रैंका खुद को ल्यूमियन पर एक ग्लांस डालने से नहीं रोक सकी। पास्ट में वो डेफिनेटली उसे टीज करती, लेकिन अब इस स्टेट में ल्यूमियन को फेस करते हुए वो ऐसा करना कैसे बियर कर सकती थी? ल्यूमियन ने कोई डिसअपॉइंटमेंट शो नहीं की। उसने विंडो के बाहर देखा और कहा, मैडम मैजिशियन को सून मेरे पास आना चाहिए। मैं उनसे लकी कॉइन्स के ट्रू सिग्निफिकेंस के बारे में आस्क करूँगा। मम, फ्रैंका ने अपने ट्रैवलर्स बैग को टच किया। बाय द वे, मैं मैडम मैजिशियन से उस रिवॉल्वर को स्टोर करने के लिए मेरे ट्रैवलर्स बैग में एक इंडिपेंडेंट स्पेस क्रिएट करने के लिए आस्क करना चाहती हूँ। मैं इसे फील कर सकती हूँ कि ब्लैक टीयर्स की तरह ये कॉन्टिन्यूसली डिजीज़ क्रिएट कर रही है और कॉन्स्टेंटली आउटवर्ड स्प्रेड कर रही है। उसकी कैनन गन ऑलरेडी हिक्डॉन से मिले बून पावर के पार्ट के साथ कंबाइन हो चुकी थी, जो स्पेशल मिरर वर्ल्ड में इंटरसेप्ट हुई थी और अभी तक उसका रीनेम नहीं किया गया था। ये कहने के बाद फ्रैंका ने ल्यूमियन से पूरे रूम को बॉटल ऑफ फिक्शन में प्लेस करने के लिए आस्क किया, जबकि उसने करप्टेड कैनन गन ली और इसके करस्पॉन्डिंग इफेक्ट्स व नेगेटिव इम्पैक्ट्स को ग्रास्प करने के लिए मैजिक मिरर डिविनेशन मेथड का यूज़ किया। दोपहर के 3:50 बिफोर लॉन्ग फ्रैंका ने एक रिलेटिवली डिटेल्ड आंसर ऑब्टेन किया। करप्टेड कैनन गन 3 किलोमीटर रेडियस के विद इन डिजीज और डीके कंटिन्यूसली स्प्रेड करेगी, डिजीज के रैंडम टाइप्स के साथ। करप्टेड कैनन गन फायर्ड बुलेट्स में या तो सर्टेन डेथ या श्योर हिट इफेक्ट ऐड कर सकती है, टोटल 13 टाइम्स के लिए, जिसे ओरिजिनल हैवी स्ट्राइक इफेक्ट के साथ स्टैक किया जा सकता है। अगर या तो सर्टेन डेथ या श्योर हिट इफेक्ट ट्रिगर होता है तो यूज़र इसके बाद एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनेविटेबली सीरियसली इल फॉल हो जाएगा। अगर एक सूटेबल हीलर नहीं पाया गया तो वे इससे मर भी सकते हैं। अगर पाया गया तो सीवियर इलनेस स्टेट कुछ आवर्स से लेकर 1 डे तक लास्ट करेगी। उद्धरण चिन्ह, आफ्टर ऑल
सर्टेन डेथ और श्योर हिट यूजेस एग्जॉस्ट होने के बाद भी कंटिन्यूसली डिजीज और डीके स्प्रेड करने का नेगेटिव इफेक्ट अभी भी एग्जिस्ट करेगा, जो लगभग 1 ईयर तक लास्ट करेगा। जैसे ही उसे आंसर मिला, फ्रैंका ने इमीडिएटली करप्टेड कैनन गन को वापस ट्रैवलर्स बैग में स्टफ कर दिया। फिर डेलिबरेटली एटमॉस्फेयर को लिवन अप करने का ट्राई करते हुए वो स्माइल की और कही, अगर मैं श्योर हिट इफेक्ट के साथ इम्प्रेग्नेटिंग बुलेट्स का यूज़ करूं तो एनिमी उससे कैसे डील करेगा। चैप्टर 886 कंडीशंस मैट। फ्रैंका के क्वेश्चन को लेकर जेना और एंथनी अम्यूज्ड थे, लेकिन नहीं जानते थे कि कैसे रिस्पॉन्ड करें। ल्यूमियन ने हालांकि सीरियसली पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस किए। क्या प्रेगनेंसी बियॉन्डर्स के लिए एक बिग प्रॉब्लम है? ये ऐसी चीज़ नहीं है जो वे चाहते हैं, वे इसे इंटेंस कॉम्बैट के थ्रू इमीडिएटली लूज कर सकते हैं। ये देखकर कि ल्यूमियन इस इशू को डिस्कस करने के लिए विलिंग था, फ्रैंका हंसी और कही, ये इतना सिंपल नहीं है। इम्प्रेग्नेटिंग बुलेट मिलने के बाद मैंने सीरियसली रिलेटेड इश्यूज पर रिसर्च की और मैडम जजमेंट से कंसल्ट किया। ये कंफर्म हो चुका है कि ये इम्प्रेग्नेटिंग बुलेट्स ग्रेट मदर के बून से ओरिजिनेट होती हैं। यहाँ तक कि डेमिगॉड्स भी इससे एस्केप नहीं कर सकते। एक बार प्रेग्नेंट होने के बाद स्पेशल एबिलिटीज़ के बिना इसे टर्मिनेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, और हम सब जानते हैं कि बियॉन्डर्स के लिए एक्सेस बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को एलिमिनेट करने का एक वे ये है कि दूसरों को या खुद को प्रेग्नेंट किया जाए। चाइल्ड के बर्थ का यूज़ करके करस्पॉन्डिंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को दूर किया जाए, हालांकि रिजल्ट अनकंट्रोलेबल होता है। इन अदर वर्ड्स, इस इम्प्रेग्नेटिंग बुलेट से हिट होने वाला टारगेट, रिगार्डलेस ऑफ वेदर वे मेल हैं या फीमेल, ह्यूमन है या डॉग, वे इमीडिएटली प्रेग्नेंट हो जाएंगे। फीटस रैपिडली ग्रो करेगा, बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स या बून पावर्स के एक पार्ट को टीयर अवे करते हुए इस तरह टारगेट की स्टेट में इंस्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ में एक डिक्लाइन का रीजन बनेगा। ये श्योर हिट इफेक्ट के साथ कंबाइंड होकर थोड़ा टेरिफाइंग है। जेना ने अपना माइंड स्पोक किया। कोई केवल विजिलेंट रह सकता है और प्रीएम्प्टिवली खुद को एक सब्स्टिट्यूट के साथ रिप्लेस कर सकता है। फ्रैंका ओरिजिनली इस अपॉर्चुनिटी का यूज ल्यूमियन से ये कहने के लिए करना चाहती थी, अगर तुम एक डेमोनिस्ट नहीं बनना चाहते तो हम टैरो क्लब के थ्रू मिस्टर सन से हेल्प के लिए आस्क कर सकते हैं, या मैं तुम्हें एक इम्प्रेग्नेटिंग बुलेट से शॉट दे सकती हूँ ये देखने के लिए कि क्या तुम्हारे लिए एक डेमोनिस्ट ऑफ डिस्पेयर को बर्थ देने का कोई वे है। लेकिन अपने कंपेनियन की इमोशनल स्टेट को कंसिडर करते हुए उसने इस जोक पर गिव अप कर दिया। मोर ओवर, उसने फील किया कि ल्यूमियन लाइकली कुछ टाइम के लिए डेमोनिस्ट होने पर इंसिस्ट करेगा ये देखने के लिए कि क्या सच में ऑरोर के सॉइल फ्रैगमेंट्स के रिवाइव होने के साइंस थे। मैंने डिसाइड किया है कैनन गन का नेम अब रीनेम करके इनएविटेबल गन रखा जाएगा। फ्रैंका ने केयरफुल कंसिडरेशन के बाद कहा, नेम एग्जीक्यूशन गन को अबैंडन करते हुए, जिसे वो मोर लाइक करती थी और मोर फन पाती थी। उसने फिर ल्यूमियन से आस्क किया, तुम्हारे ब्रेसलेट में क्या एबिलिटीज़ हैं? बाय द वे, मैं तुम्हें कुछ मैजिक मिरर डिविनेशन टारगेट्स के बारे में बताऊंगी जो सेफ के तौर पर वेरीफाइड हो चुके हैं, इंक्लूडिंग द वन जिसका तुमने मेंशन किया था, जो सोशल डेथ का रीज़न बनेगा लेकिन मोस्ट एक्यूरेट डिविनेशन रिजल्ट्स देता है। जेना ने क्यूरियसली आस्क किया। फ्रैंका ने सोलमली नोट किया, यस, लेकिन तुम्हें रादर उस वन से प्रे नहीं करना चाहिए, अदरवाइज मैं खुद एक्सपीरियंस और लेसन हूँ। जैसे ही वो बोली, फ्रैंका खुद को एंथनी पर एक ग्लांस डालने से नहीं रोक सकी, ये पाते हुए कि इस हिप्नोटिस्ट ने एक्सप्रेशन में कोई चेंज शो नहीं किया, जैसे कि वो बैक देन के इंसिडेंट के बारे में ऑलरेडी फॉरगेट कर चुका हो। फ्रैंका की गाइडेंस के साथ ल्यूमियन ने सक्सेसफुली अपना फर्स्ट मैजिक मिरर डिविनेशन कंप्लीट किया, चीप सिल्वर ब्रेसलेट के बारे में की इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हुए। सर्कल इनहैबिटेंट इफेक्ट का 9 टाइम्स यूज कर सकता है। हर एक सर्कल इनहैबिटेंट 3 टाइम्स से नो फीवर और 9 टाइम्स से नो मोर लास्ट करेगा। सर्कल इनहैबिटेंट को 1 किलोमीटर रेंज के विद इन यूज किया जा सकता है, या एक सिंगल इंडिविजुअल पर टारगेट किया जा सकता है, या खुद पर अप्लाई किया जा सकता है। रेंज टाइप सर्कल इनहैबिटेंट ट्रिगर कंडीशंस हार्श नहीं हो सकती और करस्पॉन्डिंग एरिया में एंजल्स को अफेक्ट कर सकती हैं। इंडिविजुअल टाइप सर्कल इनहैबिटेंट कुछ रिलेटिवली हार्श ट्रिगर कंडीशन सेट कर सकता है, लेकिन अगर टारगेट का स्टेटस खुद से हायर है तो इफेक्ट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड हो जाएगा, यहाँ तक कि इनइफेक्टिवनेस के पॉइंट तक। खुद पर सर्कल इनहैबिटेंट यूज़ करने पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है और इसे रीस्टार्ट किया जा सकता है भले ही एक एंजल द्वारा किल्ड किया गया हो। सेम टाइम पर केवल एक सर्कल मेंटेन किया जा सकता है और सेम टाइप के सर्कल को अगेन क्रिएट किए जाने से पहले 3 मिनट्स के लिए कूल डाउन होने की नीड है। सर्कल इनहैबिटेंट इफेक्ट एक लॉन्ग टाइम के लिए लास्ट कर सकता है, अनलेस की नंबर ऑफ टाइम्स रीच हो जाए या यूज़र एक्टिवली इसे रिमूव कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर खुद से अटैच्ड एक सर्कल नियर डेथ रीस्टार्ट होने के लिए सेट है और इसके बाद इसे ट्रिगर करने का कोई चांस नहीं है, तो ये एट मोस्ट 1 ईयर तक लास्ट कर सकता है। चाहे सर्कल इनहैबिटेंट यूजर्स एग्जॉस्टेड हो या ना हो, इनएविटेबिलिटी पावर से कंटामिनेटेड, यह ब्रेसलेट फेट एप्रोप्रिएशन, फेट एक्सचेंज, मैग्नीफाइड फेट और कंपेलिंग फेट की एबिलिटीज़ को सर्कल इनहैबिटेंट लेवल तक एनहांस करेगा। लगभग 1 ईयर के बाद
करस्पॉन्डिंग बून पावर पूरी तरह से डिसिपेट हो जाएगी, इस सिल्वर ब्रेसलेट को कर्स रिमेन्स के साथ एक ऑर्डिनरी एक्सेसरी में बैक टर्न करते हुए। इवन सिर्फ इस सिल्वर ब्रेसलेट को कैरी करना भी अननोइंगली इनएविटेबिलिटी बून रेसिपिएंट्स को अट्रैक्ट करेगा और उनके द्वारा हॉस्टिलिटी के साथ व्यू किया जाएगा। सर्कल इनहैबिटेंट का ईच यूज बैड लक के एक पीरियड में रिजल्ट करेगा, स्पेसिफिक्स यूजर के स्टेटस पर डिपेंड करते हुए वैरी करेंगे। ल्यूमियन ने चीप सिल्वर ब्रेसलेट होल्ड किया, रिपीटेडली इसे एडमायर कर रहा था, जैसे इनएविटेबिलिटी बून रेसिपिएंट्स के अराइवल का वेट कर रहा हो। उसकी प्लेजेंट वॉइस मैग्नेटिज्म के एक हिंट के साथ इको हुई, अगर ये मैं हूँ तो बैड लक प्रॉबेबली लगभग 3 आवर्स लास्ट करेगा। तुम सबके लिए ये क्लोज टू 2 डेज हो सकता है। एंथनी के लिए यह 3 डेज होना चाहिए। इंडीड, ये तुम्हें बेस्ट सूट करता है, फ्रैंका ने कहा। स्वॉर्ड ऑफ करेज के साथ तुम हंटर, डेमोनिस और इनएविटेबिलिटी पाथवेज के एक डेमिगॉड के इक्विवेलेंट हो और तुम्हारी एबिलिटीज बिना मच कॉन्फ्लिक्ट के मर्ज भी हो चुकी हैं। सीक्वेंस 4 पर इसे डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग कंसीडर किया जा सकता था। हमें इसका नेम क्या रखना चाहिए? ल्यूमियन ने नीचे चीप सिल्वर ब्लैक ब्रेसलेट की तरफ देखा। सर्कल ऑफ फेट? फ्रैंका ने ईगरली अपना ओपिनियन ऑफर किया। सर्कल ऑफ बाइंडिंग? जेना ने सजेस्ट किया, उसकी आईज स्लाइटली फ्लिकर कर रही थी। देन लेट्स कॉल इट द सर्कल ऑफ बाइंडिंग। ये मेरी करंट साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट के लिए मोर फिटिंग है, ल्यूमियन ने एक सेल्फ मॉकिंग टोन के साथ कहा। इससे पहले कि फ्रैंका अपना डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस कर पाती, उसने सर्कल ऑफ बाइंडिंग को पुट अवे कर दिया और केयरफुली कहा, इम्प्रेग्नेटिंग बुलेट्स के टॉपिक ने मुझे किसी चीज़ की याद दिलाई। ये क्या है? फ्रैंका ने क्यूरियसली आस्क किया। ल्यूमियन की लाइट ब्लू और क्लियर आइज लाइट अप हो गई। जब मैंने फर्स्ट टाइम लर्न किया था कि ग्रेट मदर के इनविजिबल चाइल्ड ऑफ गॉड का नेम ओमेबेला था, तो मेरे इनसाइड के टर्मिबोरोस थोड़े सरप्राइज्ड सीम हुए थे। मैंने ओरिजिनली सोचा था कि ये इसलिए था क्योंकि इस एविल गॉड एंजल ने एंडलेस कॉस्मोस में ये नेम सुना था और ओमेबेला के हमारे वर्ल्ड में एंटर करने व एक इनविजिबल चाइल्ड ऑफ गॉड बनने की एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि मेरे इनसाइड के टर्मिबोरोस आमोन के ट्रू फॉर्म के इक्विवेलेंट थे। इन अदर वर्ड्स, इसका एंडलेस कॉस्मोस से किसी नॉलेज या लेजेंड्स के साथ कुछ लेना देना नहीं था। करंटली केवल 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 1 ये है कि आमोन मुझे डिसीव कर रहे हैं, उस समय के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जब मैं फ्यूचर में इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूं। 2 ये है कि उन्होंने ट्रूली इसकी एक्सपेक्ट नहीं की थी, और जिसकी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो ये था कि ओमेबेला का नेम, जो सेकंड एपॉक से जायंट क्वीन और गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट थी, वो ग्रेट मदर के इनविजिबल चाइल्ड ऑफ गॉड पर अपीयर होगा। क्या आमोन का एक्सपेक्ट न करना ये मीन करता है कि उस इंडिविजुअल ने भी इसकी एक्सपेक्ट नहीं की थी? जेना अंडरस्टैंड कर गई कि ल्यूमियन रियली क्या एक्सप्रेस करने का ट्राई कर रहा था। ल्यूमियन की ब्यूटीफुली कार्व्ड चिन्ह ने स्लोली नोट किया। फादर मोन्सेराट के साथ मेरा एनकाउंटर डेफिनेटली उनका अरेंजमेंट था, ग्रेट मदर के इनविजिबल चाइल्ड ऑफ गॉड की सिचुएशन को ग्रास्प करने के लिए। लेकिन ग्रेट मदर के इनविजिबल चाइल्ड ऑफ गॉड का नेम शायद अरेंजमेंट का पार्ट नहीं रहा हो। ये एक एक्सीडेंट था, ऐसी चीज़ जिसकी उन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं की होगी। तुम इस इंसिडेंट से स्टार्ट करके एक ऐसा पाथ फाइंड करना चाहते हो जिसमें लेस अरेंजमेंट्स हो? एंथनी रफली ल्यूमियन का आइडिया अंडरस्टैंड कर गया। ल्यूमियन ने अपने लिप्स को एक स्माइल में कर्ल किया, एक बार हंसा, जिससे फ्रैंका और बाकी लोग थोड़ा डेजर्ट फील करने लगे। उनका फॉर्मर आइडेंटिटी एंशिएंट सन गॉड थे, जिन्होंने एंशिएंट गॉड्स के रूल के एरा को एंड किया था। बहुत फ्यू एंशिएंट सीक्रेट्स हैं जो उनके द्वारा ग्रास्प नहीं हैं, और ये उनमें से एक हो सकता है। ये हियर करते हुए फ्रैंका को सडनली याद आया कि ऑरोरा ऑर्डर द्वारा वर्शिप ट्रू क्रिएटर फॉर्मरली एंशिएंट सन गॉड थे, ह्यूमैनिटी के सेवियर, और कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी द्वारा गैदर्ड इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग एंशिएंट सन गॉड बहुत लाइकली एक ट्रांसमिग्रेटर भी थे। डैम इट, एक ट्रांसमिग्रेटर एक इनोसेंट पर्सन की लाइफ अरेंज करने जैसी चीज़ कैसे कर सकता है? इनवर्डली कर्स करने के बाद फ्रैंका ने ल्यूमियन से कहा, क्या तुम अब ओमेबेला के रिमेन्स के साथ कांटेक्ट में आने और उन्हें ब्रीफली यूज़ करने की सभी कंडीशंस मीट करते हो? ल्यूमियन द्वारा ओमेबेला के अम्बिलिकल कॉर्ड रिमेन्स को कंज्यूम करने और इसके साथ एक स्लाइट फ्यूजन अचीव करने के बाद उसे केवल 2 मोर कंडीशंस मीट करने की नीड थी। एक डायरेक्ट रिलेटिव द्वारा बिट्रेयल एक्सपीरियंस करना और फीमेल होना, ताकि वह ओमेबेला के रिमेन से फॉर्म हुए ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट को टच करने और ब्रीफली यूज़ करने में एबल हो सके। ल्यूमियन, जो अपने प्लेबॉय फादर द्वारा अबैंडन था, उसने लॉन्ग एगो फर्स्ट कंडीशन मीट कर ली थी और अब वो ट्रूली फीमेल था। ल्यूमियन ने एक कर्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफर की। मोरओवर, ओमेबेला के रिमेन्स न्यू सिटी ऑफ सिल्वर में हैं, इसी सिटी में। मैं वंडर करता हूँ कि न्यू सिल्वर सिटी के रिकॉर्ड्स और रिमेन्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से मैं क्या यूजफुल सीक्रेट्स डिस्कवर कर सकता हूँ। इससे पहले कि जेना व बाकी लोग रिस्पॉन्ड कर पाते, स्टारलाइट के पॉइंट्स अपीयर हुए और मैडम मैजिशियन का फिगर इंस्टेंटली रूम में आउटलाइंड हो गया।
ये मेजर अरकाना कार्ड होल्डर सीमिंगली ऑलरेडी उस डिफिकल्टी को फोरसीन कर चुकी थी जिसका फ्रैंका करेंटली फेस कर रही थी, और डायरेक्टली अपना हैंड एक्सटेंड किया कहते हुए, मुझे तुम्हारा ट्रैवलर्स बैग दो। ये अर्ली स्प्रिंग था और न्यू सिटी ऑफ सिल्वर के बाहर फील्ड्स में वीट सीडलिंग्स के पैचेस ट्वाइलाइट में अभी भी लश ग्रीन थे। मैडम मैजिशियन ल्यूमियन के साथ फील्ड्स के बीच के पाथ पर वॉक की, सॉइल और प्लांट्स की सेंट में ब्रीथ करते हुए, कूल ब्रीज फील करते हुए। स्पिरिट वर्ल्ड से मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऑब्टेन करने के बाद उन्होंने साई करने से पहले ल्यूमियन के अपने एक्सपीरियंसेस रिकाउंट करना फिनिश करने का अभी भी पेशेंटली वेट किया। हमने हमेशा उस इंडिविजुअल के अरेंजमेंट से केयरफुल रहने के लिए, हमारे अराउंड कोइंसिडेंसेस पर अटेंशन देने के लिए कहा है, लेकिन जिसकी हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी वो ये था कि अरेंजमेंट वेरी बिगिनिंग से हुआ था, और उसने कई सीमिंगली रीजनेबल एक्सप्लेनेशंस दिए, इस एक्सटेंट तक कि हम केवल स्पेसिफिक इवेंट्स में अरेंजमेंट्स के ट्रेसेस देख सके, पूरी ओवरऑल प्रॉब्लम को कंप्लीटली ओवरलुक करते हुए। ल्यूमियन अभी भी फ्रैंका द्वारा दी गई ब्लैक क्लॉक पहने हुए था, उसके हेयर अटैच्ड हुड में हिडन थे। उसने मेजर अरकाना कार्ड होल्डर्स को उनके थॉट्स के लिए ब्लेम नहीं किया, आफ्टर ऑल वो एग्जिस्टेंस एक ट्रू गॉड होना था। गोल्डन रेड के साथ टिंज्ड ग्रीन व्हीट सीडलिंग्स के पैचेस की तरफ देखते हुए उसने एक लो वॉइस में कहा, क्या ये केवल तभी है जब मिस्टर फूल अवेक होंगे कि हमें हमारी लाइफ्स के अरेंज होने की हर डिटेल के बारे में वरी नहीं करना पड़ेगा? यस, या क्विकली एक एंजल बनना। हालांकि वो तुम्हें अरेंजमेंट से एग्जाम्प्ट नहीं करेगा, तुम एक टाइमली मैनर में कोइंसिडेंस पर बहुत मच रिलाई करने वाले कई अरेंजमेंट्स को डिटेक्ट करने में एबल हो जाओगे। मैडम मैजिशियन ने ट्राई किया कि उनकी आज पिटी के इमोशंस रिवील ना करें। ल्यूमियन रिस्पॉन्ड करने से पहले एक मोमेंट के लिए साइलेंट फॉल हो गया। क्या वे लकी कॉइन्स मिस्टर फूल को अवेक करने के डिवाइसेस हैं? यस, मैडम मैजिशियन ने इससे डिनाई नहीं किया। तुम्हारे पास भी एक होना चाहिए। ल्यूमियन ने अपना हेड टर्न किया, अपना क्वेश्चन एक्सप्रेस करने के लिए अपनी आइज़ का यूज़ करते हुए। मैडम मैजिशियन स्माइल की और कहीं, वो समैरिटन विमेन स्प्रिंग के वाटर और ड्रीम फेस्टिवल के एंशिएंट टॉम के फ्रंट की सॉइल के लिए रिवॉर्ड है। हालांकि इसके लिए कुछ और डेज वेट करने की नीड है। इन आइटम्स को यूज़ करने के लिए टाइम इंटरवल्स होते हैं। चैप्टर 887, द फंक्शन ऑफ द लकी कॉइन्स। ल्यूमियन रफली मैडम मैजिशियन के वर्ड्स का मीनिंग अंडरस्टैंड कर गया। वो वाटर जो उसने प्रीवियसली समैरिटन विमेन स्प्रिंग से लिया था और ड्रीम फेस्टिवल के एंशिएंट टॉम के एरिया की सॉइल का इंडीड एक रिवॉर्ड था, जो एक दूसरा लकी कॉइन था। हालांकि रिवॉर्ड देने वाले को तब तक वेट करने की नीड थी जब तक कि वो सारा वाटर और सॉइल यूजअप ना हो जाए और एक्चुअली पे करने से पहले इफेक्ट्स कंफर्म ना हो जाएं। इन आइटम्स को बैचेज में यूज़ करने की नीड थी, यूज़ के बीच टाइम इंटरवल्स के साथ, बजाय इसके कि उन्हें एक ही बार में कंज्यूम किया जाए, जो एक्चुअली अनफेवरेबल रिजल्ट्स की तरफ लीड कर सकता था। हमें अभी भी कुछ और डेज वेट करने की नीड है। ल्यूमियन ने गोल्डन रेड टिंज्ड होराइजन की तरफ अपनी गेज कास्ट की और जेंटली नोट किया, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। वो इम्पेशेंट नहीं था। इतने लॉन्ग टाइम से अरेंज्ड होने की वजह से अब कुछ और डेज मैटर नहीं करते थे। ल्यूमियन ने फर्दर प्रूव किया, मिस्टर फूल को अवेक करने के लिए टोटल कितने लकी कॉइन्स गैदर करने की नीड है। लकी कॉइन्स टूल्स हैं, मीडियम्स हैं, अवेकनिंग खुद नहीं है। टोटल ऐसे केवल 5 कॉइन्स हैं। मैडम मैजिशियन ने क्लियरली आंसर दिया, अब रिडल्स में बात ना करते हुए। एक बार जब तुम्हें लास्ट लकी कॉइन मिल जाएगा तो तुम 5 लोग मिस्टर फूल के ड्रीम में एंटर करने और उन्हें अवेक करने का अटेम्प्ट करने के लिए अपने रिस्पेक्टिव कॉइन्स का यूज़ करने में एबल हो जाओगे। अंडरस्टैंड? लकी कॉइन्स मिस्टर फूल के ड्रीम में पार्टिसिपेट करने में तुम्हारी हेल्प करने के लिए मीडियम्स हैं। बेशक तुम्हारी सीक्वेंसेस को देखते हुए लकी कॉइन्स के साथ भी तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि तुम कब उस ड्रीम में एंटर कर सकते हो या एक बार इनसाइड होने पर तुम क्या कर सकते हो। हमें ये एश्योर करने के लिए तुम्हें असिस्ट करने की नीड होगी कि तुम सब सेम टाइम पर जा सको और सफिशिएंट क्लैरिटी व रैशनैलिटी मेंटेन कर सको। ल्यूमियन ने क्वाइटली सुना, उसके लिप्स को लाइटली पर्स करते हुए उसकी आइज स्लाइटली टर्न हुई। मिस्टर फूल का ड्रीम? हम मिस्टर फूल को अवेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? यस, मैडम मैजिशियन ने जस्ट 1 वर्ड के साथ आंसर दिया। उन्होंने ल्यूमियन के प्रोफाइल को सर्वे किया, जिसने ट्वाइलाइट ग्लो में एक ड्रीम लाइक ब्यूटी ले ली थी, और इनवर्डली साई किया। ल्यूमियन ने अपनी ब्रो को स्लाइटली फरो किया। मिस्टर फूल को अवेक करने के लिए हमें क्या करने की नीड है? क्या लकी कॉइन्स के प्रीवियस होल्डर्स ने पहले मिस्टर फूल के ड्रीम में एंटर नहीं किया है? क्या उन्होंने कोई अटेम्प्ट्स नहीं किए हैं? ये हम ही क्यों होने हैं? मैं एग्जैक्टली नहीं जानती कि मिस्टर फूल को अवेक करने के लिए क्या करने की नीड है, मैडम मैजिशियन ने बहुत फ्रैंकली कहा। ये तुम्हें फिगर आउट करना है, हम तुम्हारे फीडबैक के बेस पर तुम्हें कुछ सजेशंस देंगे। वो पॉज हुई, फिर एक टीजिंग टोन में कहीं, लकी कॉइन्स के प्रीवियस होल्डर्स ने इंडीड मिस्टर फूल के ड्रीम में एंटर किया था और काफ़ी फ्यू अटेम्प्ट्स किए थे, लेकिन वे सक्सेसिवली उस सेलेस्टियल वर्दी की स्पिरिट द्वारा डिस्कवर कर लिए गए, या तो ड्रीम से बाहर किक कर दिए गए या उनके एक्शंस रेस्ट्रिक्टेड कर दिए गए, मच करने में अनेबल।
उनमें से एक फर्स्ट टाइम ड्रीम से बाहर किक किए जाने के बाद ड्रीम में री एंटर करने के 1 मिनट के विदिन फिर से बाहर किक कर दिया जाता था, रिगार्डलेस ऑफ वेदर वे खुद को डिस्गाइज करें या बिहेव करें। तुम्हें भी केयरफुल रहने की नीड है। अर्ली स्टेजेस फाइन है, लेकिन अगर तुम बाद में डिस्कवर हो गए और उस सेलेस्टियल वर्दी की स्पिरिट द्वारा लॉक ऑन कर लिए गए तो तुम्हें भी ड्रीम से बाहर किक कर दिया जाएगा, या तुम म्यूट, ब्लाइंड या फूलिश बन जाओगे। एक मोमेंट के लिए पॉन्डर करने के बाद ल्यूमियन ने आस्क किया, क्या हम मिस्टर फूल को अवेक करने के लिए डेस्टिन्ड वंस हैं? परहैप्स नॉट। हम अभी श्योर नहीं हो सकते, मैडम मैजिशियन ने सिंपली एक्सप्लेन किया। हम केवल ये कह सकते हैं कि लकी कॉइन्स के प्रीवियस होल्डर्स सडनली किसी मोमेंट पर या किसी सिनेरियो में फील करते थे कि उन्हें वो लकी कॉइन किसी और को ट्रेड कर देना चाहिए। ये फेट की तरफ से एक हिंट हो सकता है। ल्यूमियन ने कोई मोर क्वेश्चंस आस्क नहीं किए। इसके बजाय उसने मेंशन किया कि वो अब ओमेबेला के रिमेन्स के कांटेक्ट में आने की सभी कंडीशंस मीट करता है, और फाइनली आस्क किया, क्या मैं अब न्यू सिटी ऑफ सिल्वर को अप्लाई कर सकता हूँ? मैं मिस्टर सन को इन्फॉर्म करने में तुम्हारी हेल्प करूँगी। तुम्हें बस प्रिपेयर्ड रहने की नीड है, मैडम मैजिशियन ने एक लाफ के साथ कहा। बेशक तुम एक्चुअली ओमेबेला के रिमेन्स को दूर ले जाने में एबल नहीं होगे। वो न्यू सिटी ऑफ सिल्वर से बिलोंग करता है। ग्रेट शून्य सील्ड आर्टिफैक्ट्स एनीवेयर एक्सट्रीमली प्रेशियस हैं। कोई भी अप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन के बिना इसे तुम्हें गिफ्ट नहीं करेगा। तुम्हें जो करने की परमिशन होगी वो ये है कि सिटी ऑफ सिल्वर के रिलेटेड रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर सको, कॉन्टैक्ट में आ सको और उस आइटम को स्टडी कर सको जो रिमेन्स न्यू सिटी ऑफ सिल्वर के विदीन बन चुके हैं। अगर तुम डिफ़िकल्टीज एनकाउंटर करते हो तो न्यू सिटी ऑफ सिल्वर की 6 मेंबर काउंसिल के अप्रूवल के साथ तुम उस ग्रेट शून्य सील्ड आर्टिफैक्ट को एक शॉर्ट टाइम के लिए बोरो करने में एबल हो सकते हो, जिसे एक सर्टन पीरियड के विद इन रिटर्न किया जाना होगा। वो ऑलरेडी वेरी गुड है, ल्यूमियन ने सिंसियरली कहा। 007 के अकॉर्डिंग, जो एक ऑफिशियल बियॉन्डर था, एक ग्रेड एक सील्ड आर्टिफैक्ट यूज़ करने के लिए भी उसे एडवांस में एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती था, अप्रूवल ऑब्टेन करना होता था व करस्पॉन्डिंग कंडीशंस मीट करनी होती थी। जहाँ तक ग्रेड शून्य सील्ड आर्टिफैक्ट्स का सवाल था, वो ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में वो ड्रीम में भी नहीं सोच सकता था, और अब न्यू सिटी ऑफ सिल्वर एक्चुअली उसे एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओमेबेला के रिमेन्स बोरो करने की परमिशन दे सकता था। ल्यूमियन ने हैबिचुअली अपने हेयर स्मूथ किए और मैडम मैजिशियन को टर्मीबुरोज के यानी कि अमोन के ट्रू फॉर्म के रिएक्शन के बारे में बताया, जब उसने फर्स्ट टाइम लर्न किया था कि ग्रेट मदर के इनविजिबल चाइल्ड ऑफ गॉड का नेम ओमेबेला था। साथ ही अपने खुद के स्पेक्यूलेशंस भी बताए। यह इंडीड एक बहुत बिग और इम्पॉर्टेंट सीक्रेट हाइड कर सकता है, अंडरवर्ल्ड में डीप उस बर्ड एग और मिसिंग मैडम नाइट पुआलिस के साथ कुछ कनेक्शन के साथ। मैडम मैजिशियन ने दोनों हैंड स्लाइटली रेज करते हुए कहा, जैसे अर्ली स्प्रिंग के व्हीट सीडलिंग्स की फ्रेशनेस और विगर को फील कर रही हों। ल्यूमियन वाटर स्टोरेज के लिए यूज़ होने वाले एक पॉन्ड के फ्रंट में स्टॉप हुआ और साइलेंस के कुछ सेकंड्स के बाद आस्क किया, मैडम, प्रोजेक्ट वॉर्टेक्स का ट्रू पर्पस और फाइनल रिजल्ट क्या है? मैडम मैजिशियन ने उन सभी ट्रांजैक्शंस और डेवलपमेंट्स को डिटेल में रिकाउंट किया जो वो अंडरस्टैंड करती थी, लेकिन क्योंकि ल्यूमियन के पास अब कोई फॉल्स एंजल स्टेटस नहीं था और उसने मिस्टर फूल की सील खो दी थी, जिससे वह सर्टन नॉलेज बियर करने में अनेबल था, उन्होंने यूनिफॉर्मली बैरियर के बाहर वाले एविल गॉड्स, ब्रोकर्स द्वारा वर्शिप्ड वन और ग्रेट मदर जैसे डिस्क्रिप्शंस का यूज़ उन ग्रेट एग्जिस्टेंसेस को रेफर करने के लिए किया। जब ये हेयर किया कि एम्परर रोसेल ब्लैक एम्परर के तौर पर रिसरेक्ट हो चुके थे और फिर ट्रूथ के नेम पर प्रीच करने वाली ग्रेट एग्जिस्टेंस को सीवियरली डैमेज करने के लिए फिर से डाई होना चूज़ किया, तो ल्यूमियन का एक्सप्रेशन सेवरल टाइम्स चेंज हुआ, लेकिन एंड में उसने एक वर्ड भी नहीं कहा। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि तुम कैसा फील कर रहे हो, मैडम मैजिशियन ने एक सेल्फ मॉकिंग टोन में अपने फेमिनाइज्ड माइनर अरकाना कार्ड को कंफर्ट किया। मुझे वो इंडिविजुअल पसंद नहीं है और मैं रियली उनके मेथड्स को डिसलाइक करती हूँ, लेकिन मुझे एडमिट करना होगा वो इंडीड हमारे वर्ल्ड को एपोकैलिप्स को फेस करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, न कि सिर्फ एक बैनर के गाइस के अंडर ऐसी थिंग्स कर रहे हैं जो केवल उन्हें बेनिफिट दें। सो मेरे फीलिंग्स बहुत टॉन हैं। ल्यूमियन का एक्सप्रेशन कोल्ड रिमेन रहा, अपनी साइलेंस को मेंटेन करते हुए। मैडम मैजिशियन ने इस मैटर को डिस्कस करना कंटिन्यू नहीं किया। उन्होंने अपना राइट हैंड रेज किया, स्टारलाइट के पॉइंट्स को अपीयर होने और ल्यूमियन की लेफ्ट चेस्ट की तरफ फॉल होने दिया, डोर की लेयर्स अपॉन लेयर्स से कंपोज्ड एक इल्यूसरी सिंबल फॉर्म करते हुए। इस मेजर अरकाना कार्ड होल्डर ने सिंपली कहा, चूंकि एक एंजल को सील करने की कोई नीड नहीं है, मेरी पावर अलोन ही और दूसरों के सोल फ्रैगमेंट्स को सिंपली प्रोटेक्ट करने के लिए इनफ है। हमें मिस्टर फूल को ट्रबल करने की नीड नहीं है, और बिसाइड्स अगर मिस्टर फूल इसे सील करते तो ये एक्चुअली तुम्हारी फीमेल स्टेट के थ्रू और के सोल फ्रैगमेंट्स के ग्रेजुअल रिवाइवल को अफेक्ट को कर सकता था। वेल, अगर तुम लकी कॉइन को मिस्टर फूल के ड्रीम में ले जाने के लिए अनविलिंग हो तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। मैं अभी भी पीरियडिकली सील को रीइंफोर्स करने में हेल्प करूंगी। ल्यूमियन बिटरली स्माइल किया।
उस इंडिविजुअल ने ऑलरेडी मेरे लिए चॉइस बना दी है। वो एक वाइल के लिए साइलेंट रिमेन रहा, उसके स्लाइटली पेलर लिप्स कुछ टाइम्स मूव हुए। क्या डेमोनिक स्टेट में होना रियली ऑरोर के सोल फ्रैगमेंट्स को ग्रेजुअली रिवाइव होने की परमिशन दे सकता है? क्या ऑरोर को रिसरेक्ट करने का ट्रूली यही ओनली वे है? ये ओनली वे नहीं हो सकता। एटलीस्ट मैं तुम्हें एक एक्यूरेट जजमेंट नहीं दे सकती। केवल मिस्टर फूल ही करस्पॉन्डिंग आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैडम मैजिशियन ने उस इंडिविजुअल के स्टेटमेंट को न तो डिनाई किया और न ही कंफर्म किया। उनकी करंट नॉलेज और एबिलिटीज़ उनके रिफ्यूटेशन को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं थी। ओनली थिंग जिसके बारे में वो सर्टेन हो सकती थी वो ये थी, ये इंडीड ऑरोर को रिसरेक्ट करने का एक वे है, जस्ट कि फाइनल रिसरेक्शन पूरी तरह से होल नहीं होगा। ये ऑरोर के सॉइल फ्रैगमेंट्स का ही ग्रेजुअली रिवाइव होना क्यों होना है और अदर विलेजर्स के सॉइल फ्रैगमेंट्स क्यों नहीं? मेरे विद इन कई सॉइल फ्रैगमेंट सील्ड हैं, ऑरोर सबसे स्पेशल वन क्यों है? ये अब ल्यूमियन का ग्रेटेस्ट कंसर्न था। मैडम मैजिशियन ने कहा, ऑरोर के सॉइल फ्रैगमेंट्स साइमल्टेनियसली 3 कंडीशंस मीट करते हैं। फर्स्ट, वो एक बियॉन्डर थी जिसने अपनी स्पिरिट पर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरगो किया था। सेकेंड, वो इनएविटेबिलिटी पावर्स द्वारा करप्टेड थी। थर्ड, रिचुअल के एंड में उसके सोल फ्रैगमेंट्स को उस इंडिविजुअल या सेवरल वन से प्रोटेक्शन रिसीव हुई थी, इसलिए वे रिलेटिवली बेटर कंडीशन में है, वो काइंड जो ग्रेजुअली रिवाइव हो सकती है। देयरफॉर उसके सोल फ्रैगमेंट्स इंडीड तुम्हारे विदिन के सभी सोल फ्रैगमेंट्स में सबसे स्पेशल हैं। रिमेनिंग सोल फ्रैगमेंट्स शायद केवल हाफ ह्यूमन हाफ ऑब्जेक्ट पपेट सोल्जर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कैपेबल हो सकें जब तुम फ्यूचर में हंटर पाथवे के एक एंजल बनोगे। ल्यूमियन ने एक वाइल के लिए थिंक किया और कहा, अगर मैं अब ग्रेट मदर के उन 3 पाथवेज का एक बियॉन्डर होता तो मैं डाउट नहीं करता कि ऑरोर के सोल फ्रैगमेंट्स मेरे विद इन ग्रेजुअली रिवाइव हो सकते हैं, लेकिन एक डेमोनिस के पास न्यू लाइफ का सिंबल नहीं होता, बट डेमोनिस के पास रिसरेक्शन की अथॉरिटी है। क्या तुम फॉरगेट कर चुके हो कि डेमोनिस ऑफ अनेजिंग के डिस्क्रिप्शंस में से एक ये है कि वो बिजारली हार्ड टू किल है, रिसरेक्शन और रीबर्थ में स्किल्ड है? मैडम मैजिशियन ने उसे रिमाइंड कराया। ल्यूमियन ने क्वाइटली एक्सहेल किया और कहा, अगर मैं डेमोनिस ऑफ अनेजिंग बनने के लिए एडवांस करना कंटिन्यू रखता हूँ तो क्या ऑरोर के सॉइल फ्रैगमेंट्स का रिवाइवल इफेक्ट बेटर होगा? मैडम मैजिशियन स्माइल की और कहीं, डेलिब्रेटली उसे परस्यू करने की नीड नहीं है। जब तुम बाद में डेमोनिस पाथवे की सीक्वेंस 2 पर जंप करोगे तो तुम सिमिलरली डेमोनिस ऑफ अनेजिंग की सभी एबिलिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स गेन कर लोगे, अनलेस कि तुम करस्पॉन्डिंग अनेजिंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को खुद से सेपरेट करने का कोई वे फाइंड कर लो। ल्यूमियन को स्लाइटली नोट करते हुए देखकर मैडम मैजिशियन स्माइल की और आस्क किया, एक ऐसे डेमिगॉड के तौर पर जिसने पाथवे स्विच किए हैं, तुम्हारे पास अब कुछ स्पेशल मिक्स्ड एबिलिटीज़ होनी चाहिए, राइट? ल्यूमियन ने एक कर्ट एक्नॉलेजमेंट ऑफर की और कहा, मोस्ट स्पेशल एबिलिटी फायर का एप्लीकेशन है। वन हैंड पर मैं एक हंटर की ब्लेजिंग वाइट फ्लेम्स और डेमोनिस की इनहेरेंट ब्लैक फ्लेम्स को सेपरेटली यूज़ कर सकता हूँ। अदर हैंड पर मैं उन्हें एक एक्सप्लोसिव इफेक्ट के लिए एक साथ फ्यूज़ कर सकता हूँ। ये दोनों ही फिजिकली ह्यूमन बॉडीज़ और ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और स्पिरिचुअलिटी को इग्नाइट कर सकती हैं, स्पिरिचुअल बॉडीज़ को बर्न करते हुए, कॉम्प्रिहेंसिवली एक टारगेट को डैमेज और डिस्ट्रॉय करते हुए। यस, डेमोनिस ऑफ डिस्पेयर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक और हंटर पाथवे बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के फ्यूजन के बाद न्यू मिस्टिकल नॉलेज अपीयर हुई इस ब्लैक फ्लेम को जो इरिटेबिलिटी और मैडनेस को सप्रेस करती है, फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉल करते हुए। चैप्टर 888, चेंजेज इन एबिलिटीज फ्रॉम पाथवे स्विचिंग। फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करने के बाद ल्यूमियन ने अपनी ब्रो फरोकी और कहा, मैंने सुना है कि डेमोनिस सेक्ट के मेंबर्स की एक ट्रेडिशन है कि वे अपने लवर्स को फीमेल्स में टर्न कर देती हैं। क्या उनके लवर्स के बीच हंटर पाथवे के कोई बियॉन्डर्स नहीं हैं? ये क्वेश्चन एसेंशियली अभी भी आस्क कर रहा था, मैं ही क्यों? क्या वे हंटर पाथवे की किसी भी सीक्वेंस 5 को जस्ट फाइंड नहीं कर सकते थे? उन्हें डेमोनिस ऑफ डिस्पेयर में जंप करने के लिए सिड्यूस नहीं कर सकते थे? और यिन कंटेंस यांग, यांग कंटेंस यिन की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे? मुझे ही क्यों अरेंज किया जाना पड़ा? परहैप्स केवल तुम ही बहुत ईजियर वे में समैरिटन विमेन स्प्रिंग के अराउंड एरिया में एंटर कर सकते थे और ब्लड एम्पर का रेमिनेंट ऑरा ऑब्टेन कर सकते थे। इस तरह 001 के साथ मिस्टिकल सिमिलैरिटी रख सकते थे। मैडम मैजिशियन फुल्ली अंडरस्टैंड कर गई कि ल्यूमियन किस बारे में कंसर्न था। ल्यूमियन कंटिन्यू आस्क करता रहा जैसे खुद से बात कर रहा हो। रेड एंजल के पास मिस्टिकल सिमिलैरिटी पर रिलाई किए बिना 001 को कंट्रोल करने के वेज हैं। सिंस उस इंडिविजुअल के पास कोई सेल्फिश मोटिव्स नहीं है और वो रेड एंजल के रिवेंज से अफ्रेड नहीं है, तो क्यों ना डायरेक्टली उनमें री इन्वेस्ट किया जाए बजाय मेरे जैसे एक वीकलिंग को ग्रूम करने के? क्या ये टाइम का वेस्ट नहीं है? मैडम मैजिशियन ने अपनी फीट के अंडरफील्ड रीज की तरफ ग्लांस किया। मैं तुम्हारे लिए इसका आंसर दे सकती हूँ। फर्स्ट, रेड एंजल दोनों कैलेमिटी पाथवेज की टॉप पावर्स के उतने क्लोज नहीं जा सकते जितने तुम जा सकते हो, अनलेस कि उनका नेक्स्ट स्टेप 001 को रिक्लेम करना और रेड प्रीस्ट बनना न हो, बल्कि प्रिमोडियल डेमोनिस को रिप्लेस करने का कोई वे फाइंड करना हो।
सेकेंड, एक रेड प्रीस्ट का बर्थ इनएविटेबली कॉम्पिटिशन, कैओस और डिजास्टर के साथ अकॉम्पनीड होता है। केवल मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन के थ्रू ही एक रेड प्रीस्ट शॉर्टेस्ट टाइम में बेस्ट वे में इमर्ज हो सकता है। अगर केवल रेड एंजल इस पाथ पर वॉक करते तो ये स्मूथली नहीं जाता। क्या मैं उनसे कॉम्पिट कर रहा हूँ? ल्यूमियन ने एक सेल्फ मॉकिंग स्माइल में अपने लिप्स कर्ल किए। देन मुझे उस इंडिविजुअल को थैंक यू कहना चाहिए जिन्होंने मुझे ये क्वालिफिकेशन दी। जहाँ तक एबिलिटी का सवाल था, वो अभी भी बहुत फार ऑफ थी। मैडम मैजिशियन ने कंटिन्यू किया, डेमोनिस सेक्ट के मैनी मेंबर्स के पास इंडीड हंटर पाथवे से लवर्स होते हैं, लेकिन वे रेयरली इन मेल लवर्स को पाथवे स्विच करने देती हैं और सीक्वेंस 5 पर फीमेल बनने देती हैं। वन हैंड पर डेमोनिस सेक्ट के बहुत फ्यू मेंबर्स हैं जो 2 डेमोनिस ऑफ डिस्पेयर बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पर अपने हैंड्स गेट कर सकते हैं। अदर हैंड पर वे सिमिलर थिंग्स को अवॉइड करती सीम होती हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, डेमिगॉड लेवल डेमोनिसिस के बीच केवल एक फॉर्मरली हंटर थी। कौन? ल्यूमियन हंटर की तरह इमीडिएटली अलर्ट हो गया। मैडम मैजिशियन ने स्माइल की और कहा, द डेमोनिस ऑफ सियान येलेना। वह सीक्वेंस 3 डेमोनिस ऑफ अनेजिंग है। उसकी मदर डेमोनिस सेक्ट की लीडर है, द डेमोनिस ऑफ ग्रे जुडिथ। उसका फादर एक हंटर था जो बाद में मिसिंग हो गया। सस्पेक्टेड है कि डेमोनिस ऑफ ग्रे द्वारा मारा गया। ल्यूमियन ने एक मोमेंट के लिए पॉन्डर किया और कहा, क्या डेमोनिस ऑफ ग्रे भी पहले एक हंटर हो सकती थी? उनकी ट्विन सिस्टर क्रिस्मोना फीमेल बॉर्न हुई थी, डेमोनिस बॉर्न हुई थी। एज अ कॉन्ट्रास्ट, क्या ये पॉसिबल है कि वो मेल बॉर्न हुई हो, हंटर बॉर्न हुई हो, जब तक कि वो सीक्वेंस 4 पर एक डेमोनिस में ट्रांसफॉर्म नहीं हो गई? द डेमोनिस ऑफ ब्लैक ने सिर्फ मेंशन किया था कि डेमोनिस ऑफ ब्लैक बर्थ पर सीक्वेंस 9 थी, लेकिन कभी नहीं कहा कि उसकी सीक्वेंस 9 एसेसिन के इक्वल थी। ये पॉसिबल है, लेकिन करंटली अनवेरिफिएबल है। द डेमोनिस ऑफ ग्रे हमारे टैरो क्लब के सभी मेजर अरकाना कार्ड होल्डर्स के कंबाइंड होने से भी ओल्डर है। हम उनके बारे में मच नहीं जानते, मैडम मैजिशियन ने कहा। उनके फेस पर स्माइल का एक हिंट अपीयर हुआ, जैसे उन्होंने किसी चीज़ के बारे में थिंक किया हो। क्या ऐसा है? मैंने सोचा था कि तुम अर्ली 5th एपॉक से एक एंजल हो, गिवन कि तुम्हारे टीचर मिस्टर डोर थे जो 4th एपॉक के स्ट्रॉन्गेस्ट किंग ऑफ एंजल्स थे। ल्यूमियन ने एक वुमन की एज के बारे में इन वर्ड्स को वॉइस नहीं दिया। वो फिर से स्लोली वॉक करने लगा। वॉक करते हुए पॉन्डर कर रहा था, क्या डेमोनिस सेक्ट या रादर प्रिमोडियल डेमोनिस की प्योर फीमेल डेमोनिसिस के प्रति हेट्रेड रियली इनर डिस्टॉर्शन की वजह से है? क्या वहाँ कोई अदर मिस्टिकल रीज़न नहीं है? प्योर फीमेल डेमोनिसिस के पास अपेरेंटली दोनों कैलेमिटी पाथवेज के टॉप पर पावर को टच करने का चांस नहीं होगा, सो उन्हें प्रिमोडियल डेमोनिस के लिए लीस्ट थ्रेट पोज करना चाहिए। इनर डिस्टॉर्शन एक रीजन है, लेकिन मेरी इंट्यूशन मुझे बताती है कि ये पूरा रीजन नहीं है। मैडम मैजिशियन ने न्यू सिटी ऑफ सिल्वर की तरफ देखने के लिए अपना हेड टर्न करते हुए कहा, जहां लाइट्स ग्रेजुअली कमिंग ऑन थी। द 7 ऑफ कप सीक्वेंस 4 डेमोनिस ऑफ एफ्लिक्शन पर एडवांस करने ही वाला है। तुम क्रिस्मोना के रेमनेंट प्रोजेक्शन से इस पर कुछ इंटेलिजेंस गेट करने का ट्राई कर सकते हो। ल्यूमियन ने इस टॉपिक को कंटिन्यू नहीं किया, इसके बजाय वो डेमोनिस ऑफ डिस्पेयर बनने के बाद अपनी एबिलिटीज़ में आए चेंजेस डिस्कस करने के लिए रिटर्न हुआ। ये ऐसी चीज़ भी थी जो उसकी कंडीशन इनिशियली स्टेबलाइज्ड होने के बाद उसे करनी थी। डेमोनिस ऑफ डिस्पेयर स्टेज पर डिजीज प्लेग में इवॉल्व हो चुकी है, जो 3 किलोमीटर्स की रेंज कवर कर सकती है। मैं करेंटली 3 टाइप्स के प्लेग्स मास्टर कर चुका हूँ। 1 ओरिजिनल डिजीज से डिराइव्ड है, जो रिलेटिवली कॉमन क्रिएचर्स के फ्लैश को टारगेट करता है, मेनली हार्ट, ब्रेन और लंग्स जैसे ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करता है। इंक्यूबेशन पीरियड से लेकर सिम्टम्स के आउटब्रेक होने और सीवियर बनने तक इसमें सिर्फ लगभग 10 सेकेंड्स लगते हैं, और फिर अनदर मिनट के विद इन ये टारगेट को नियर डेथ डिटेरियोरेट करने का रीज़न बन सकता है। स्पेसिफिक टाइम एनिमी के स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करते हुए वैरी करता है। सेकेंड टाइप का प्लेग वीकनिंग है, जो ब्लैक टीयर में इनहेरेंट मिस्टिकल पैथोजन से ओरिजिनेट होता है। ये ग्रेजुअली टारगेट की स्ट्रेंथ को टीयर अवे कर सकता है, जब तक कि उनका हार्ट भी बीट करने के लिए बहुत वीक न हो जाए। सेम टाइम पर ये स्पिरिचुअलिटी के ग्रेजुअल लॉस का रीज़न बनता है। इन अदर वर्ड्स, ये न केवल रिलेटिवली कॉमन क्रिएचर्स को टारगेट कर सकता है, बल्कि स्पेशल क्रिएचर्स और यहाँ तक कि डेड को भी अफेक्ट कर सकता है। स्पिरिचुअलिटी वाला या स्पिरिचुअलिटी पर रिलाई करने वाला कोई भी टारगेट इसकी वजह से ग्रेजुअली वीक हो जाएगा। थर्ड टाइप का प्लेग रिजिडिटी है। ओवर टाइम ये जॉम्बीज को भी रिजिड और स्टिफ बनने का रीज़न बनता है, इनफ्लेक्सिबल बनाते हुए। ये एक मोर मिस्टिकली ओरिएंटेड प्लेग है। प्लेग्स के साथ हंटर ट्रेड्स के फ्यूजन ने इन मिस्टिकल पैथोजेंस को फायर के अगेंस्ट एक सर्टेन रेसिस्टेंस दी है। वे फायर बर्निंग कंडीशंस के अंडर क्विकली विदर अवे नहीं होंगे और एक लॉन्गर टाइम के लिए परसिस्ट कर सकते हैं। अमंग देम वीकनिंग प्लेग इनहेरेंटली हाई टेम्परेचर्स में एक पीरियड के लिए सर्वाइव कर सकता है, और इसकी करंट फायर रेसिस्टेंस तीनों प्लेग्स में स्ट्रॉन्गेस्ट है। इन प्लेग से डील करने के लिए डेमोनिस ब्लैक फ्लेम्स का बर्निंग और एक सर्टेन रेंज पर फ्रीजिंग होना बेटर मेथड्स हैं।
मैं अपनी खुद की ट्रेड्स, करस्पॉन्डिंग मिस्टिकल नॉलेज, स्पेसिफिक आइडियाज़ और एक्सपेरिमेंट्स और पॉसिबली रिक्वायर्ड स्पेशल मटेरियल्स को कंबाइन करके अपनी खुद की यूनिक प्लेग वैरायटीज़ भी क्रिएट कर सकता हूँ। इसमें एक लॉन्ग टाइम लगता है और ये क्विकली रिजल्ट्स यील्ड नहीं कर सकता। बट रिगार्डलेस, एक डेमोनिस का प्लेग केवल स्पिरिचुअलिटी वाली थिंग्स को टारगेट कर सकता है और रॉक्स या मेटल्स को वेदर, रस्ट या डिके करने का रीजन नहीं बन सकता, जैसे ऑर्डर ऑफ ऑल एक्सटिंक्शन के डेमिगॉड्स कर सकते हैं। प्रिसिजन यूज़ करने में एक हंटर का प्रिसिजन मुझे साइमल्टेनियसली 2 टाइप्स के प्लेग्स मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन इसमें एक सिंगल प्लेग मेंटेन करने के कंपैरिजन में 3 से 4 टाइम्स स्पिरिचुअलिटी का कंजम्पशन रिक्वायर्ड होता है। मैडम मैजिशियन ने जेंटली नोट किया, ल्यूमियन के सेल्फ एनालिसिस को इंटरप्ट नहीं करते हुए। डेमोनिस ऑफ डिस्पेयर की मिरर वर्ल्ड और मिरर मैजिक पर मास्टरी एक कंसिडरेबली डीप स्टेज पर पहुंच चुकी है। मैं एक 5 किलोमीटर रेंज के विद इन मिरर्स को लोकेट कर सकता हूं और उन मिरर्स को भी जहां मैं पहले विजिट कर चुका हूं। मैं मिरर वर्ल्ड में फ्रीली ट्रेवर्स कर सकता हूं और मिरर वर्ल्ड के थ्रू उन लोकेटेड मिरर्स तक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकता हूं, उसे डिस्प्ले करते हुए। ये मैसेंजर से बहुत मोर कन्वीनियंट है, लेकिन मिरर वर्ल्ड क्रिएचर्स द्वारा इन्फॉर्मेशन के इंटरसेप्ट होने की एक पॉसिबिलिटी रहती है। मोस्ट ट्रबल्स को अवॉइड करने के लिए कुछ कर्सेस को इन्फॉर्मेशन से अटैच करने की नीड होती है। मैं खुद को वहाँ प्रोजेक्ट करने के लिए लोकेटेड मिरर्स का भी यूज़ कर सकता हूँ, जो बिल्कुल रियल थिंग जैसा दिखता है। करेंटली इस प्रोजेक्शन की डिस्टेंस लिमिटेशंस हैं और ये एक सिटी को एक्सीड नहीं कर सकता। एक हंटर का प्रिसिजन भी इस मिरर प्रोजेक्शन एबिलिटी के साथ फ्यूज हो चुका है, जो मुझे साइमल्टेनियसली 3 से 5 प्रोजेक्शंस कंप्लीट करने की परमिशन देता है, जिसमें हर प्रोजेक्शन के पास कुछ पावर होती है और वो कुछ थिंग्स अकम्प्लिश करने के कैपेबल होता है, हालांकि वे करस्पॉन्डिंग मिरर द्वारा रिफ्लेक्टेड रेंज को लीव नहीं कर सकते। जब ऑर्डर ऑफ ऑल एक्सटिंक्शन के डेमिगॉड हिग्डॉन के अगेंस्ट फाइट कर रहा था, ल्यूमियन ने मेनी मिरर प्रोजेक्शंस क्रिएट करने के लिए स्पेशल मिरर वर्ल्ड की पावर का यूज़ किया था। अगर हिग्डॉन ने उस टाइम उन्हें इग्नोर किया होता तो ये इल्यूजन्स और प्रोजेक्शंस एक सर्टेन डिग्री ऑफ डैमेज का रीजन बन सकते थे। अदर मिरर मैजिक जैसे मिरर मेज, मिरर सब्स्टिट्यूशन और मैजिक मिरर डिविनेशन भी सीक्वेंस 4 के लेवल पर पहुंच चुके हैं। अमंग देम, मिरर्स के थ्रू कंप्लीट होने वाले कर्सेस में नॉर्मल टाइप्स इंक्लूड हैं, वे जो कल के साथ फ्यूज्ड हैं, जो एक एक्सट्रीमली शॉर्ट टाइम में फियर्सली इरप्ट हो सकते हैं। वो वे जो इनएविटेबिलिटी की पावर के साथ मिक्स्ड हैं, जो फेट रिलेटेड कर्सेस कंप्लीट कर सकते हैं। ल्यूमियन ने बोलते हुए पॉन्डर किया, फेट रिलेटेड कर्सेस टारगेट को एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिसफॉर्च्यून के स्टेट में पुट कर सकते हैं। ये उनके द्वारा ईजिली नोटिस नहीं होता है और इसका यूज़ उन एनिमीज़ के अगेंस्ट किया जाता है जिनके पास इनहेरेंटली स्ट्रॉन्ग कर्स प्रिवेंशन एबिलिटीज़ होती हैं। ल्यूमियन पॉज हुआ, फिर कंटिन्यू किया, लाइक अदर डेमोनिसेस ऑफ डिस्पेयर, अगर एनिमीज इससे पहले खुद को एक सब्स्टिट्यूशन के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते कि मैं उन पर लॉक ऑन करूं और कर्स कंप्लीट करूं, तो वे डैमेज को ट्रांसफर या शेयर करने में एबल नहीं होंगे, भले ही उनके पास एक मिरर सब्स्टिट्यूशन या पेपर फिगुरिन सब्स्टिट्यूशन हो। डेमोनिस का स्पाइडर सिल्क भी चेंज हो चुका है, मोर सॉलिड, मोर टफ बनते हुए, मोर टास्क कंप्लीट करने के कैपेबल, इंक्लूडिंग रेस्ट्रेनिंग, बाइंडिंग, इंटरफेयरिंग, ट्रांसमिटिंग प्लेजर, ब्लैक फ्लेम्स और कर्सेस। सेम टाइम पर हंटर ट्रेड्स के फ्यूजन ने इन स्पाइडर सिल्क्स को मोर शार्पर बना दिया है, जो डायरेक्टली एक सर्टेन डिग्री ऑफ डैमेज का रीजन बनने के कैपेबल हैं। मेरे हेयर स्पाइडर सिल्क का सोर्स हैं। अगर एक एनिमी की बॉडी मेरे हेयर द्वारा टच होती है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट कुछ पेट्रिफिकेशन सिम्टम्स एक्सपीरियंस करेगा। वीकनेस इन्वेस्टिगेशन अब केवल फ्लैश, सोल और डिफेंसेस में वीकनेसेस और वल्नरेबिलिटीज डिस्कवर करने, साथ ही फेट स्ट्रीम्स जो डेथ की तरफ लीड कर सकती हैं, उन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसमें टारगेट की इमोशनल और डिजायर वीकनेसेस और ट्रिगर पॉइंट्स भी इंक्लूड हैं। कल डेमोनिस पाथवे के माइटी ब्लो के साथ फ्यूज हो चुका है, जो मोर टेरिफाइंग डैमेज लाने के कैपेबल है। मैं वन स्ट्राइक में कुछ फिजिकली फ्राजाइल डेमिगॉड्स को टेक आउट कर सकता हूँ। फिजिकली फ्राजाइल डेमिगॉड्स के पास अक्सर मैनी मिस्ट्रिकली ओरिएंटेड लाइफ सेविंग एबिलिटीज़ होती हैं, या वे तुम्हारे लिए उनका ट्रू फॉर्म फाइंड करना इम्पॉसिबल बना देते हैं, मैडम मैजिशियन ने इस पॉइंट पर रिमाइंड कराया। ल्यूमियन ने नोट किया, ये इंडिकेट करते हुए कि वो याद रखेगा। अदर एबिलिटीज़ में इनविजिबिलिटी जैसे ब्लैक मैजिक, फ्रॉस्ट को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी, वॉन्ड सब्स्टिट्यूशन, बेसिक डिविनेशन एबिलिटीज़ इंक्लूड हैं, जो एक नॉर्मल डेमोनिस ऑफ डिस्पेयर की तरह ही सेम हैं। इंसेटिगेशन और प्रोवोकेशन एक साथ फ्यूज हो चुके हैं, जो मुझे लैंग्वेज का यूज़ करने की एबिलिटी और टारगेट के इमोशंस व डिज़ायर्स को स्टिर अप करने के लिए अटैच्ड मिस्टिकल पावर ग्रांट करते हैं, उन्हें वो करने के लिए मजबूर करते हैं जो मैं एंटिसिपेट करता हूँ। प्लेजर को कल और प्रिसिजन के साथ कंबाइन किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बस इतना ही है। मैडम मैजिशियन ने थॉटफुली नोट किया और रिमार्क किया, एक नेबरिंग पाथवे पर जंप करना इंडीड मेनी स्ट्रेंज चेंजेस और मिक्स्ड एबिलिटीज़ लाता है। ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसे नेबरिंग पाथवेज के सील्ड आर्टिफैक्ट्स का यूज़ करके अचीव किया जा सके। ल्यूमियन ने एक अफर्मेटिव साउंड दिया, फिर आस्क किया, क्या हमें अभी भी फ्रैंका को डेमोनिस सेक्ट में अंडरकवर कंसिडर रखना चाहिए?
चैप्टर 889 इंटेलिजेंस ऑन द डेमोनिस सेक्ट। ल्यूमियन के क्वेश्चन को फेस करते हुए मैडम मैजिशियन ने कहने से पहले कुछ सेकंड्स के लिए पॉन्डर किया। चाहे वो प्रिमोडियल डेमोनिस की स्टेट को इन्वेस्टिगेट करना हो, स्पेशल मिरर वर्ल्ड की डीपेस्ट लेयर के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करना हो, मिरर सेल्फ के एसेंस को अनकवर करना हो, या डेमोनिस ऑफ अनेजिंग के रिसरेक्शन और रीबर्थ के सीक्रेट को मास्टर करना हो, डेमोनिस सेक्ट को बाईपास करना इम्पॉसिबल है। ये तुम्हारे लिए अब इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सो मेरा ओपिनियन ये है कि द टू ऑफ कप्स को डेमोनिस ऑफ ब्लैक से कॉन्टैक्ट रखना कंटिन्यू रखने दिया जाए, जबकि तुम एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए शैडोज में लर्क करो। डेमोनिस सेक्ट ने प्रॉबेबली ऑलरेडी द टू ऑफ कप्स के बैकग्राउंड और इंटेंशंस पर सस्पेक्ट कर लिया है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वे क्या काउंटर मेजर्स लेंगे। अगर वे कुछ थिंग्स करने और सर्टेन गोल्स अचीव करने के लिए द टू ऑफ कप्स का यूज़ करना चाहते हैं, तो हम डेमोनिस सेक्ट और स्पेशल मिरर वर्ल्ड के सीक्रेट्स में पीक करने के लिए ऐसे अरेंजमेंट्स का एडवांटेज ले सकते हैं। वह इंसिडेंटली डेमोनिस पाथवे के लिए सब्सिक्वेंट रिसोर्सेज ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर वे हिडन डेंजर्स को एलिमिनेट करने और द टू ऑफ कप्स को वाइप आउट करने की प्रिपरेशन करते हैं, तो शैडोज में लर्क कर रहे तुम्हें इमीडिएटली एक्ट करना होगा और जल्दी से द टू ऑफ कप्स को रेस्क्यू करना होगा। डेमोनिस सेक्ट के साथ मिशन तब वहीं एंड हो जाएगा। ये इंडीड ऑलरेडी एक फेयरली हाई रिस्क मैटर है। द टू ऑफ कप्स और तुम्हें दोनों को रिफ्यूज़ करने का राइट है। ल्यूमियन ने अटेंटिवली सुना और फिर स्माइल किया और कहा, मुझे लगता है कि डेमोनिस सेक्ट अभी के लिए फ्रैंका को कुछ नहीं करेगा। ये मोर लाइकली है कि वे उसका यूज़ करेंगे। अदरवाइज मोरोरा के अंडरग्राउंड मौसोलियम में जूली ने अपनी डिवाइन डिसेंट स्टेट में मुझे स्पेशल मिरर वर्ल्ड से बाहर नहीं थ्रो किया होता, और मेरे अपना गोल अचीव करने, ब्लैक टीयर ऑब्टेन करने और मोरोरा से रिटर्न होने के बाद डेमोनिस ऑफ ब्लैक को फ्रैंका द्वारा इतनी ईजिली पैट्रोनाइज नहीं किया गया होता। मैडम मैजिशियन ने ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली नोट किया, अगर यह उस इंडिविजुअल का अरेंजमेंट नहीं है, तो इसका मीनिंग है कि प्रिमोडियल डेमोनिस भी एक ऐसे बियॉन्डर के लिए होप करती हैं जो ट्यूडर के रिसरेक्शन के लिए होप हार्बर करता है, और उनके कंपैरिजन में दोनों कैलेमिटी पाथवेज के टॉप पावर्स के क्लोजर है, ताकि वो उस मेथड के अकॉर्डिंग ग्रो कर सकें जिसे करंटली करेक्ट आंसर के क्लोजेस्ट कंसीडर किया जाता है, ताकि वो एक ऐसा गोल अचीव कर सकें जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशल है। ल्यूमियन ने अपना माउथ ट्विस्ट किया और एक सेल्फ मॉकिंग टोन में कहा, एक ट्रू गॉड के अरेंजमेंट को काउंटर करने का एक वे खुद को किसी दूसरे या सेवरल ट्रू गॉड्स के प्लान्स में प्लेस करना है, चाहे वे प्लान्स गुड हों या बैड। प्रिंसिपल वैसा ही सेम है जैसे खुद पे करप्शन को बैलेंस करना। मैडम मैजिशियन ने अपना हेड शुक किया और स्माइल की, लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि मिस्टर फूल के अवेक होने से पहले कोई भी ट्रू गॉड इस मैटर को अरेंज करने में उस इंडिविजुअल से कॉम्पिट नहीं कर सकता, भले ही सेवरल सीक्वेंस शून्य ट्रू गॉड्स यूनाइट हो जाएं। बेशक ये इंडीड उस इंडिविजुअल के अरेंजमेंट्स के साथ इंटरफेयर कर सकता है और उसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिससे तुम्हें एक टाइमली मैनर में या एडवांस में एनोमलीज डिटेक्ट करने का चांस मिलता है। ल्यूमियन ने सोलमली नोट किया, चाहे फ्रैंका डेमोनिस सेक्ट मिशन कंटिन्यू रखे या नहीं, मैं इन मैटर्स पर फॉलोअप रखूंगा। मैडम, क्या आप मुझे डेमोनिस सेक्ट के बारे में मोर इंटेलिजेंस दे सकती हैं? द डेमोनिस ऑफ ब्लैक हर टाइम फ्रैंका को केवल बहुत लिटिल रिवील करती है। मैडम मैजिशियन ने एक एप्रिसिएटिव टोन में कहा, तुम्हारे पास अब इंडीड अफेयर्स के एक एस्पेक्ट को इंडिपेंडेंटली हैंडल करने की एबिलिटी व माइंडसेट है। अगर मिस्टर फूल वेकअप होते हैं तो तुम एक मेजर अरकाना कार्ड ड्रॉ करने के लिए कम्प्लीटली क्वालिफाइड हो। अब से डेमोनिस सेक्ट से कंसर्निंग मैटर्स तुम्हारे अंडर कंसोलिडेटेड होंगे। अगर तुम्हें असिस्टेंस की नीड हो या अदर मेजर अरकाना कार्ड होल्डर्स से रिसोर्सेज मोबिलाइज करना चाहते हो, तो तुम मुझे या जजमेंट को किसी भी टाइम फाइंड कर सकते हो। क्योंकि डेमोनिस ऑफ अनेजिंग को रिसरेक्ट किया जा सकता है, रीबर्न किया जा सकता है, कंप्लीटली किल करना डिफिकल्ट है, वह बिना एजिंग के फॉरएवर यंग रहती है, वो मैनी ईयर्स तक लाइव कर सकती है, यहाँ तक कि मैनी पाथवेज से एंजल्स के लाइफ स्पैन से भी लॉन्गर। सो अगर हम सीक्वेंस 4 डेमोनिसेस ऑफ डिस्पेयर को काउंट ना करें और केवल करंटली लिविंग सीक्वेंस 3 और सीक्वेंस 2 बियॉन्डर्स के एक्यूमुलेटेड नंबर को कंसीडर करें, तो डेमोनिस सेक्ट के पास किसी भी ऑर्थोडॉक्स गॉड चर्च से मोर है। इस रिगार्ड में केवल सैंगविन, जिनकी लाइव्स इक्वली लॉन्ग हैं, उनसे कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्टफॉल होते हैं। बेशक ऑर्थोडॉक्स गॉड चर्चेस की हाई लेवल पावर का एक लार्ज पार्ट ग्रेड 0 और ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स व होली आर्टिफैक्ट्स में है। अगर मेजर डिजास्टर्स एनकाउंटर होते हैं तो वे सील्ड आर्टिफैक्ट्स और होली आर्टिफैक्ट्स भी कुछ एक्सटेंट तक करस्पॉन्डिंग हाई लेवल बींग्स का रोल प्ले कर सकते हैं, और उनका एक लार्ज पार्ट रिलेटिवली स्मूथली बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में कन्वर्टेड किया जा सकता है, जो रिजर्व फोर्सेस को रैपिडली स्ट्रेंथन करते हैं। ल्यूमियन ने रिकॉल किया और कहा, द डेमोनिस ऑफ ब्लैक के अकॉर्डिंग सीक्वेंस 3 पर कोई खुद का नेम एक कलर के साथ रख सकता है। टोटल में ऐसे 13 कलर डेमोनिसेस हैं।
अमंग देम 4 एंजल्स हैं, सीक्वेंस 2 एंजल्स। इस रिस्पेक्ट में डेमोनिस सेक्ट ऑर्थोडॉक्स गॉड चर्चेस से इन्फीरियर है, क्योंकि उनके हाई लेवल मेंबर्स डेमोनिस ही होने चाहिए और वहाँ अदर पाथवेज से कोई एंजल्स नहीं हैं। ऑर्थोडॉक्स गॉड चर्चेस अदर हैंड पर सीक्वेंस एक आर्कैंजल्स क्रिएट करने के लिए पोटेंशियली ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स या उनके पोजीशन वाले अदर पाथवेज के सीक्वेंस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज कर सकते हैं। मैडम मैजिशियन ने एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दिया। सीक्वेंस एक डेमोनिसिस क्यों नहीं हो सकती? ल्यूमियन ने अपना कंफ्यूजन एक्सप्रेस किया। मैडम मैजिशियन हंसी। मैं जो अभी कहने जा रही हूँ वो डिवाइन के पाथ्स की हाईएस्ट लेवल मिस्टिकल नॉलेज में से एक है। ईच पाथवे की अपनी डिस्टिंक्ट यूनिकनेस होती है। यूनिकनेस को ऑक्यूपाई और एकोमोडेट करना एक ट्रू गॉड बनने की है, लेकिन ये ओनली कंडीशन नहीं है। एक ट्रू सीक्वेंस शून्य को यूनिकनेस को सपोर्ट करने के लिए अपने पाथवे के सभी सीक्वेंस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स की भी नीड होती है, जो टोटल में 3 हैं। सो सीक्वेंस शून्य प्रिमोडियल डेमोनिस के होने के साथ वहाँ सीक्वेंस एक डेमोनिसिस ऑफ एपोकैल्प्स नहीं हो सकती, केवल सीक्वेंस 2 डेमोनिसिस ऑफ कैटास्ट्रोफी हो सकती हैं। सिमिलरली ऑर्थोडॉक्स गॉड चर्चेस के पास उनके अपने डियटीज से करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस 1 आर्कैंजल्स नहीं हो सकते। वेल, एक्सेप्ट फॉर सम पाथवेज विद स्पेशल एबिलिटीज। जैसे ल्यूमियन सडनली एक रियलाइजेशन पर आया, उसने बहुत कीनली आस्क किया, मैं डेमोनिस पाथवे की सीक्वेंस 1 पर एडवांस नहीं कर सकता और डेमोनिस ऑफ एपोकैल्प्स नहीं बन सकता जब तक कि प्रिमोडियल डेमोनिस उससे पहले फॉल ना हो जाए? करेक्ट। मैडम मैजिशियन ने स्पेसिफिकली रिमाइंड कराया, हंटर पाथवे के लिए केवल एक सीक्वेंस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट है। रेड एंजल ऑलरेडी 2 ऑक्यूपाई कर चुके हैं, विच इज़ वाई वो फिर से एक किंग ऑफ एंजल्स बन सकते हैं। क्या एक किंग ऑफ एंजल्स की डेफिनेशन मल्टीपल सीक्वेंस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्यूपाई करना या यूनिकनेस को एकोमोडेट करना है? ल्यूमियन को पहले किंग ऑफ एंजल्स के कॉन्सेप्ट की कुछ अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन आज फर्स्ट टाइम था जब उसने क्लियरली रिकॉग्नाइज किया कि ये टाइटल क्या रिप्रेजेंट करता था। मैजिशियन ने नोट किया, यस, चाहे ये 2 सीक्वेंस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्यूपाई करना हो या 3 सीक्वेंस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स हो या यूनिकनेस को एकोमोडेट करना हो, साथ ही यूनिकनेस प्लस 1 सीक्वेंस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक हो, यूनिकनेस प्लस 2 सीक्वेंस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वे सब किंग्स ऑफ एंजल्स हैं। यूनिकनेस प्लस 3 सीक्वेंस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से कंपोज्ड ओनली किंग ऑफ एंजल्स मेरे मेंटर मिस्टर डोर थे, लेकिन उन्होंने कन्वर्ज होने की टेंडेंसी को रेसिस्ट करने के लिए अपनी खुद की सीलिंग अथॉरिटी का यूज़ किया। अगर इसके लिए नहीं होता तो 3 सीक्वेंस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स और यूनिकनेस को सेम बियॉन्डर की बॉडी में प्लेस किए जाने के बाद वे इनेविटेबली रैपिडली कन्वर्ज हो जाते और पजेसॉर या तो इमीडिएटली एक गॉड बन जाता, स्पॉट पर कंट्रोल लूज कर देता या डायरेक्टली मर जाता। नो वंडर मिस्टर डोर ट्यूडर एम्पायर में हाईएस्ट रैंकिंग नोबलमैन थे। ल्यूमियन ने बिना डिस्गाइज्ड कंसर्न के आस्क किया, हंटर पाथवे का लास्ट सीक्वेंस 1 बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक कहाँ है? क्या रेड एंजल मेडिची इसे गेट करने वाले हैं? ऐसी अफवाह है कि वो प्रिमोडियल डेमोनिस के पास है। मैडम मैजिशियन ने इस इंटेलिजेंस को कंसील नहीं किया और जो रिपोर्टेडली उस सीक्वेंस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को प्रिमोडियल डेमोनिस के पास लाई थी, वो डेमोनिस ऑफ ब्लैक क्लारिस थी। ल्यूमियन ने थॉटफुली नोट किया। मैडम मैजिशियन ने डेमोनिस सेक्ट की सिचुएशन इंट्रोड्यूस करना कंटिन्यू रखा। डेमोनिस ऑफ ग्रे जुडिथ के बिसाइड्स डेमोनिस सेक्ट के पास 3 अदर सीक्वेंस 2 डेमोनिसेस ऑफ कैटास्ट्रोफी हैं, नैमली द डेमोनिस ऑफ येलो, द डेमोनिस ऑफ ब्लू और द डेमोनिस ऑफ पर्पल। करंटली वहाँ 9 सीक्वेंस 3 डेमोनिसेस ऑफ अनएजिंग हैं, डेमोनिस ऑफ ब्लैक और डेमोनिस ऑफ सैन, जिन्हें तुम जानते हो। उनके बिसाइड्स वहाँ वाइट, स्कारलेट, सिल्वर, ग्रीन, गोल्ड, ब्राउन, ऑरेंज भी हैं। ये सुनने के बाद ल्यूमियन ने कीनली एक प्रॉब्लम नोटिस की। अपने स्पेशल मिरर वर्ल्ड के साथ ट्रायर को डेमोनिस सेक्ट की आइज में सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज में से एक होना चाहिए, येट उन्होंने चार्ज में होने के लिए किसी डेमोनिस ऑफ कैटास्ट्रोफी को नहीं भेजा। सारे अफेयर्स डेमोनिस ऑफ ब्लैक के लिए छोड़ दिए। ये नॉर्मल सीन नहीं होता। या फिर क्या येलो, ब्लू या पर्पल डेमोनिसेस ऑफ कैटास्ट्रोफी में से कोई एक ट्रायर में हाइडिंग है? मोर ओवर, हंटर पाथवे के सीक्वेंस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक को रखने और इसे प्रिमोडियल डेमोनिस को देने के लिए सैक्रिफाइस जैसे मेथड्स यूज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल 1 भी केवल सीक्वेंस 3 डेमोनिस ऑफ ब्लैक थी, कोई डेमोनिस ऑफ कैटास्ट्रोफी नहीं। क्या डेमोनिस सेक्ट उस टाइम वरीड नहीं था कि डेमोनिस ऑफ ब्लैक का स्टेटस इनफ हाई नहीं था, उसकी स्ट्रेंथ इनफ नहीं थी और कुछ रॉन्ग हो सकता था? मैडम मैजिशियन ने ल्यूमियन को रिमाइंड कराया कि वहाँ एक दूसरा डिटेल था जो प्रॉब्लमैटिक था। एक वाइल लॉन्गर तक डेमोनिस सेक्ट के बारे में इंटेलिजेंस एक्सचेंज करने के बाद मैडम मैजिशियन ने स्काई की तरफ देखा जो कम्प्लीटली डार्क हो चुका था और कहा, टुमारो मिस्टर सन ट्विन टावर्स पर रिकॉर्ड्स रीड करने के लिए किसी को भेजेंगे जो सिटी ऑफ सिल्वर के पास ओमेबेला के रिमेन्स पर हैं और उस ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट बनाने के लिए। आफ्टर दैट तुम सब खुद के लिए डिसाइड करना कि ट्रायर कब रिटर्न होना है।
यस मैडम मैजिशियन, ल्यूमियन ने रिप्लाई किया, इस मेजर अरकाना कार्ड होल्डर को स्टारलाइट के पॉइंट्स में टर्न होते हुए और अपनी आइज के सामने गायब होते हुए देखते हुए। जैसे ही नाइट सेट इन हुई, फ्रैंका लिविंग रूम में पेश कर रही थी, खुद से मटर करते हुए, ल्यूमियन अभी तक वापस क्यों नहीं आया है? क्या वो जस्ट मैडम मैजिशियन को अपने एनकाउंटर की रिपोर्ट नहीं दे रहा था और इंटेलिजेंस एक्सचेंज नहीं कर रहा था? ये इतना लॉन्ग हो चुका है। जेना भी थोड़ी वरीड थी। वो विंडो तक वॉक करके गई और स्ट्रीट के बाहर देखा। सडनली उसकी गेज फ्रीज हो गई। वहां उसने द फूल के कैथेड्रल से अटैच्ड बेल टावर के टॉप की तरफ पॉइंट किया। फ्रैंका ने कुछ स्टेप्स ओवर लिए और देखा कि बेल टावर के टॉप पर बिना किसी रेलिंग्स वाली एक प्लेस में एक वुमन ब्लैक क्लॉक पहने बैठी थी, जिसके कुछ ब्लैक हेयर नीचे फॉल हो रहे थे। डेलिकेट और फाइन फीचर्स थे। वह एक ग्रैंड और रेडियंट फेस था। वो ल्यूमियन था। इस मोमेंट पर ल्यूमियन वहां बैठा था, लेग्स बाहर डैंगल कर रहे थे, गेज क्वाइटली नीचे लुकिंग थी। फ्रैंका और जेना ने एक ग्लांस एक्सचेंज किया और क्विकली द फूल के कैथेड्रल की तरफ रश हुई, बेल टावर पर क्लाइम करते हुए। ल्यूमियन की बैग देखकर उन्होंने इमीडिएटली सिचुएशन के बारे में इंक्वायर नहीं किया, बल्कि क्वाइट रिमेन रहीं, प्रत्येक एक साइड वॉक करते हुए, ल्यूमियन की लाइन ऑफ साइट को फॉलो करते हुए उस चीज़ को गेज करने लगी जिसे वो इंटेंटली वॉच कर रहा था। वे जाइंट बिल्डिंग्स थीं जो डार्क नाइट में येलोइश लाइट्स के साथ लाइट अप थीं। वेरियस मशरूम्स जो स्ट्रीट लाइट ग्लो में फेंटली विजिबल थे। ग्लास विंडोज के बिहाइंड जाइंट्स और हाफ जाइंट्स के सिलहुट्स जिन्होंने वाइन ग्लासेस रेज किए हुए थे। कुकिंग स्मोक के विस्प्स, नियर बाय स्क्वायर से सॉन्ग्स और डिफरेंट हाउसेस सॉन्ग्स और डिफरेंट हाउसेस से सॉन्ग्स, बार से बाहर स्पिल हो रहा नॉइज और डिफरेंट हाउसेस से जॉय और लाफ्टर की फेंट साउंड्स। चैप्टर 890 मर्डर। नेक्स्ट मॉर्निंग ल्यूमियन और बाकी लोगों ने अभी अभी अपने रूम में ब्रेकफास्ट फिनिश किया था और वे लुडविग द्वारा बाकी बची चीजें साफ करने का वेट कर रहे थे जब उन्होंने डोरबेल की रिंग सुनी। डोर के बाहर लगभग 2 मीटर टॉल एक हाफ जाइंट यूथ था, जिसके आर्म्स और लेग्स स्लाइटली लॉन्गर थे और शॉर्ट कर्ली ब्राउन हेयर थे जो फ्लफी दिख रहे थे। उसकी थिक आईब्रोज और बिग आईज थीं, साथ ही एक स्क्वायर फेस था। ल्यूमियन फ्रैंका और जेना पर अपनी गेज स्वीप करने के बाद उसने इनवॉलेंट्रीली अपनी नजरें नीचे अपने टोस की तरफ की और कहा, मैं यहाँ ल्यूमियन ली से मिलने आया हूँ। ओ पॉसिबली मिस ल्यूमिना ली से। वो एंशिएंट फेसाक लैंग्वेज में बोला। वो मैं हूँ। ल्यूमियन अंडरस्टैंड कर गया कि ये प्रोबेबली मिस्टर सन द्वारा भेजा गया मैसेंजर था जो उसे न्यू सिटी ऑफ सिल्वर के ट्विन टावर्स ले जाने आया था। उस मेजर अरकाना कार्ड होल्डर ने डेलिबरेटली एक यूथ को फाइंड किया सीन होता था ताकि ये अश्योर किया जा सके कि हाइट का डिफरेंस बहुत ड्रामेटिक न हो। यूथ ने रिलीफ की एक साई लेट आउट की और ऑकवर्डली कहा, मुझे 6 मेंबर काउंसिल द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि मैं आपको ट्विन टावर्स पर एल्डर डेरिक्सबर्ग से मिलाने ले चलूं। ऑलराइट, ल्यूमियन ने जेना और फ्रैंका की तरफ नोट किया, फिर न्यू सिटी ऑफ सिल्वर के एक कॉर्नर में लोकेटेड ट्विन टावर्स की तरफ होटल से बाहर यूथ को फॉलो किया। अलोंग द वे वो हाफ जाइंट यूथ साइड में स्लाइटली आगे वॉक कर रहा था। उसकी बैक कुछ स्टिफ थी और वो ओकेजनली सेम आर्म और लेग को एक साथ स्विंग करने की टेंडेंसी शो कर रहा था, जैसे कि वो नॉर्मली वॉक करना ऑलमोस्ट फॉरगेट कर चुका हो। वो टाइम टू टाइम ल्यूमियन की तरफ ग्लांस करने के लिए अपना हेड टर्न करता, लेकिन ये न जानते हुए कि क्या कहे, वो केवल जल्दी से अपना हेड बैक टर्न कर लेता। जर्नी के हाफवे में उसने फाइनली एक सूटेबल टॉपिक सोचा। अपनी बॉडी को हाफ टर्न करते हुए उसने ल्यूमियन से आस्क किया, क्या आप वरीड नहीं हैं कि मैं एक बैड पर्सन हो सकता हूँ? मे बी मैंने 6 मेंबर काउंसिल के ऑर्डर और ट्विन टावर्स पर एल्डर डेरिक्सबर्ग से मिलने जाने के बारे में जो कुछ भी कहा, वो सब आपको ट्रिक करने के लिए एक लाई हो। मैं एक ही ब्रेथ में तुम्हारी काइंड के 30 लोगों को किल कर सकता हूँ। ल्यूमियन ने सिर्फ खुद में थिंक किया, बिना इसे लाउडली बोले। वन हैंड पर वे दोनों मिस्टर फूल के फॉलोअर्स थे और बहुत फैमिलियर नहीं थे, सो मॉक करने की कोई नीड नहीं थी। अदर हैंड पर ल्यूमियन को फील हुआ कि अगर उसकी सिस्टर औरोर यहाँ होती तो वो डेफिनेटली एक सिमिलर वे में आंसर नहीं देती। वो लाइटली स्माइल किया और कहा, मैं वरीड नहीं हूँ क्योंकि ये न्यू सिटी ऑफ सिल्वर है। वो हाफ जाइंट यूथ सडनली बहुत हैप्पी हो गया और हार्टफेल्ट प्राइड की टोन में कहा, यस, लॉर्ड ने हमें हमेशा काइंड और रेस्टोरेंट होना टॉट किया है। हमारा न्यू सिटी ऑफ सिल्वर सभी काइंड्स के क्राइम्स को स्ट्रिक्टली क्रैक डाउन करता है, स्पेशली थेफ्ट, फ्रॉड और अदर ऐसी बिहेवियर्स के अगेंस्ट गार्ड करते हुए। 12:12 यस, लॉर्ड ने हमें हमेशा काइंड और रेस्टोरेंट होना टॉट किया है। हमारा न्यू सिटी ऑफ सिल्वर सभी काइंड्स के क्राइम्स को स्ट्रिक्टली क्रैक डाउन करता है, स्पेशली थेफ्ट, फ्रॉड और अदर ऐसी बिहेवियर्स के अगेंस्ट गार्ड करते हुए। वो हाफ जाइंट यूथ ओपन अप हो गया और एंडलेसली इस बारे में टॉक करने लगा कि कैसे मिस्टर फूल ने ओरिजिनली सिटी ऑफ सिल्वर को सेव करने के लिए एक एंजल भेजा था, कैसे उन्होंने सिटी ऑफ सिल्वर को ये प्रॉमिस्ड लैंड दिया था और कैसे उन्होंने सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों ने न्यू सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों ने न्यू सिटी ऑफ सिल्वर को बिल्ड किया। ल्यूमियन ने पहले न्यू सिटी ऑफ सिल्वर में ड्रिंक करते समय इन स्टोरीज को रिपीटेडली सुना था, लेकिन वो अब इम्पेशेंट नहीं था और हाफ जाइंट यूथ को अपना स्मूथ नरेशन कंटिन्यू रखने दिया।
उसने दूसरे की डिस्क्रिप्शन में पीस और ट्रैंक्विलिटी की हैप्पीनेस सुनी। इस एक्सचेंज में दोनों ट्विन टावर्स पर अराइव हुए, जो न्यू सिटी ऑफ सिल्वर की कोर बिल्डिंग्स थीं। लेफ्ट टावर का एक पॉइंटेड टॉप था और उसमें लाइब्रेरी जैसी पब्लिक फैसिलिटीज थीं, जबकि राइट टावर का एक राउंड टॉप था और वो जगह थी जहां न्यू सिटी ऑफ सिल्वर को गवर्न करने वाली 6 मेंबर काउंसिल वर्क करती थी। ल्यूमियन ने इंस्टिंक्टिवली अपनी गेज राउंड टावर की तरफ टर्न की और नोटिस किया कि ग्राउंड के नियर ब्रिक्स के बीच के क्रैक्स में ब्लैक हेयर लाइक प्लांट्स के टफ्ट्स बाहर ग्रो कर चुके थे, जो कभी ड्रूपिंग हो रहे थे तो कभी लाइटली स्विंग कर रहे थे, जैसे एक जेंटल ब्रीज द्वारा ब्लो किए गए हों। जब वो लास्ट टाइम आया था, ल्यूमियन ने इन ब्लैक प्लांट्स को नोटिस भी किया था, लेकिन मच अटेंशन पे नहीं की थी। इस टाइम हालांकि उसने एक काइंड ऑफ ब्लड कनेक्शन फील किया। हम सब गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट ओमेबेला की लाइफ के पार्ट्स या रादर कंटिन्यूएशंस हैं। भले ही सील्ड हो, क्या एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट का अभी भी आउटसाइड वर्ल्ड पर कुछ इन्फ्लुएंस होता है? ल्यूमियन ने अपनी गेज विड्रॉ की और पॉइंटेड टावर में हाफ जायंट यूथ को फॉलो किया। वे लार्ज ब्लैक स्टोन स्लैब्स पर वॉक किए, ह्यूज पिलर्स को पास करते हुए और थर्ड फ्लोर पर लाइब्रेरी में आए। उन इंटिमिडेटिंग बुकशेल्फ्स के फ्रंट में एक टॉल मैन खड़ा था, जिसने एक सिंपल वाइट रोब पहनी हुई थी। वो मैन 2 मीटर से ओवर टॉल था, जिसके नीटली कोम्ड ब्राउनिश येलो हेयर थे। वो केवल लगभग 22 या 23 ईयर्स ओल्ड दिख रहा था, लेकिन उसका एक बहुत काम डिमीनर और एक ओवरवेलमिंग ऑरा था। वो क्लियरली मिस्टर सन थे, जिनसे ल्यूमियन लास्ट टाइम मिला था, चर्च ऑफ द फूल के टॉप फिगर्स में से एक। एल्डरबर्ग, मिस ल्यूमिना यहाँ हैं, हाफ जाइंट यूथ ने रिस्पेक्टफुली कहा। मिस्टर सन, जिनका नेम डेरिक बर्ग था, उन्होंने ल्यूमियन की तरफ देखा और नोट किया, कहते हुए, मेरे पीछे आओ। ल्यूमियन ने पोलाइटली रिप्लाई किया, थैंक यू। उस हाफ जाइंट यूथ ने फिर वेव किया और डोर की तरफ वॉक किया। कुछ स्टेप्स के बाद वो टर्न अराउंड हुआ और ल्यूमियन की बैक पर कॉल आउट किया, मेरा नेम रगेस्ट है। ये कहने के बाद रगेस्ट क्विकली टर्न हुआ और स्टेयर्स से नीचे रन कर गया। ल्यूमियन न्यू सिटी ऑफ सिल्वर लाइब्रेरी में डीप मिस्टर सन के पीछे गया, इनर मोस्ट सीक्रेट रूम में एंटर करते हुए, जहां स्कैटर्ड रिकॉर्ड से बना डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक प्लेस्ड था। ये सब गिफ्ट ऑफ द लैंड से कंसर्निंग रिकॉर्ड्स हैं। मैंने ऑलरेडी इन्हें आपके लिए एंशिएंट फिसाक में ट्रांसलेट कर दिया है, मिस्टर सन ने सिंपली कहा, वॉल के अगेंस्ट एक पोजीशन में बैठते हुए और साइलेंट फॉल होते हुए, जैसे कि वो एक स्टैच्यू में टर्न हो गए हों। ल्यूमियन अंडरस्टैंड कर गया कि ये उन किसी भी एक्सीडेंट्स के अगेंस्ट गार्ड करने के लिए था जो मटेरियल्स रीड करने के ड्यूरिंग अकर हो सकते थे। सो उसने लाइटली नोट किया, टेबल पर बैठ गया और पेपर्स का वो स्टैक पिकअप कर लिया। उसने बहुत स्लोली रीड किया, गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट ओमेबेला और सिटी ऑफ सिल्वर के बीच के रिलेशनशिप को रफली अंडरस्टैंड करने में नियरली हाफ एन आवर लेते हुए। सेकेंड एपॉक में, उस एरा में जब एंशिएंट गॉड्स अर्थ और स्काई को रूल करते थे, सिटी ऑफ सिल्वर जायंट किंग्स कोर्ट से बिलोंग करता था और इसके सभी लोग जायंट्स के स्लेव्स थे। लेकिन जायंट किंग्स कोर्ट की अदर ह्यूमन वेसल पावर्स के अनलाइक, सिटी ऑफ सिल्वर की सिचुएशन कंसिडरेबली बेटर थी, क्योंकि वे जायंट किंग के सब्सिडरी गॉड, एंशिएंट गॉड, जायंट क्वीन, द गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट ओमेबेला में बिलीव करते थे और उन्हें फॉलो करते थे। सिटी ऑफ सिल्वर के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, जायंट क्वीन ओमेबेला ने उनकी सिटी में मल्टीपल टाइम्स डिसेंड किया था, 2 इमेजेस डिस्प्ले करते हुए। वन इमेज लाइट और गुडनेस से करस्पॉन्ड करती थी, जिसमें हार्वेस्ट की ग्रेस, लाइफ का प्रीशियस एमरेस, फेथ के कोर के तौर पर था, जो सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों को अपने खुद के चिल्ड्रन की तरह व्यू करती थी, हमेशा बाउंटीफुल हार्वेस्ट्स, लाइफ स्टॉक और पोल्ट्री का अबंडेंट रिप्रोडक्शन और रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एश्योर करती थी। यही मेन रीजन था कि सिटी ऑफ सिल्वर के लोग रियली इनोसेंट स्लॉटर सफर करते थे और उनके पास फूड की कमी नहीं होती थी। दूसरी इमेज डेसोलेशन और डेथ लाती थी। उस टाइम सर्टेन डेथ के सभी लोग ऐसे फ्रेजेस जानते थे, जैसे एक्सट्रीम हार्वेस्ट के साथ इनेविटेबली एक्सट्रीम डेसोलेशन आती है, ओनली लाइफ कैन क्वेल द लैंड्स रैथ, डेथ न्यू लाइफ की तरह एक कॉमन और ब्यूटीफुल थिंग है जिससे अफ्रेड होने की नीड नहीं, हमने लैंड के गिफ्ट्स एक्सेप्ट किए हैं, सो हमें करस्पॉन्डिंग प्राइस पे करनी होगी। अगर ओमेबेला इस फॉर्म में डिसेंड करती थी तो वो इनेविटेबली ब्लडी सैक्रिफाइसेस की डिमांड करती थी, जिसमें ऑफरिंग्स के तौर पर लार्ज नंबर्स में ह्यूमंस होते थे। भले ही सिटी ऑफ सिल्वर के लोग ये थिंग्स करते थे, अपने खुद के रिलेटिव्स को सैक्रिफाइस करते थे, वे समटाइम्स अभी भी 1 ईयर तक लास्ट करने वाले फैमाइन सफ़र करते थे। अगर वे ऐसा नहीं करते तो फैमाइन 3 से 5 ईयर्स तक लास्ट कर सकता था। क्या वो एरा ऐसा ही था जो एंशिएंट गॉड्स द्वारा रूल था? यहाँ तक कि सिटी ऑफ सिल्वर भी जो रिलेटिवली वेल ऑफ था वो ऐसा था। ल्यूमियन नेक्स्ट पेज पर टर्न हुआ। इस पेज ने जायंट किंग्स कोर्ट के जायंट क्वीन ओमेबेला के लिए प्रेज के वर्ड्स रिकॉर्ड किए थे। जिसने ल्यूमियन की अटेंशन सबसे मोस्ट कैच की वो 1 सेंटेंस था। नोबल क्वीन ने ग्रेट किंग के उनके इमोशंस काम करने में हेल्प करने के लिए अपने मैटरनल नेचर का यूज़ किया। इसका क्या मीनिंग है? मैटरनल नेचर, ग्रेट किंग इस एंशिएंट गॉड की एक्सेस बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सपेल करने और चिल्ड्रन को बर्थ देकर कुछ सैनिटी रीगेन करने में हेल्प करना।
ल्यूमियन ने थॉटफुली पॉन्डर किया, जैसे उसने रीडिंग कंटिन्यू रखी। अनदर 15 मिनट्स के बाद वो जायंट किंग्स कोर्ट के रैपिड डिक्लाइन की स्टेज पर टर्न हुआ। सिटी ऑफ सिल्वर, जिसने एक दूसरा डिवाइन लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट ऑब्टेन किया था, उसने एंशिएंट गॉड जायंट किंग के फॉल के बारे में लर्न किया था और मोर ब्रूटल डेविल मोनार्क के हैंड्स में फॉल होने से फियर्ड था। ऐसी एंजाइटी और अनईजीनेस में क्रिम्सन मून के बिना एक नाइट को जायंट क्वीन ओमेबेला सिटी ऑफ सिल्वर के बाहर अपीयर हुई। इस टाइम उन्होंने डायरेक्टली डिसेंड नहीं किया, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर वॉक करके आईं। वह पुअर कंडीशन में थी। उन्होंने सिटी ऑफ सिल्वर के बिलीवर से एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए आस्क किया, उनकी लाइफ फोर्स को रिप्लेनिश करने में हेल्प करने के लिए अपने हाफ लोगों को सैक्रिफाइस करते हुए। सब्सिक्वेंट सिचुएशन का रिकॉर्ड वेग था, लेकिन रिजल्ट क्लियर था। उस नाइट मैन ने गॉड को स्ले किया, सब्जेक्ट ने रूलर को स्ले किया, चाइल्ड ने मदर को स्ले किया। इन अदर वर्ड्स, वो बिजारली रिसरेक्टेड ओमेबेला फाइनली सिटी ऑफ सिल्वर के बिट्रेइंग बिलीवर्स के हैंड्स द्वारा मारी गई। ल्यूमियन बहुत सरप्राइज्ड नहीं था। उस डे के बाद सिटी ऑफ सिल्वर ने डिस्कवर किया कि ओमेबेला के रिमेन्स के पास ट्रू सेंस में बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, लेकिन फिर भी पावरफुल फोर्स और टेरिफाइंग अथॉरिटी पजेस्ड थी। उन्होंने इस हिस्ट्री को पूरी तरह बरी कर दिया, इस सीक्रेट को हाइड किया, और यहाँ तक कि एंशिएंट सन गॉड में बिलीफ में कन्वर्ट होने के बाद भी उन्होंने लॉर्ड को उस डिवाइन लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट गिफ्ट ऑफ द लैंड का ट्रू ओरिजिन नहीं बताया, जब तक कि मिस्टर फूल के एंजल ऑफ रिडेम्पशन उन्हें सेव करने नहीं आए। इस पॉइंट पर ओमेबेला द गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट के सभी रिकॉर्ड्स एंड हो गए। नेक्स्ट, सील्ड आर्टिफैक्ट गिफ्ट ऑफ द लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन आई। गिफ्ट ऑफ द लैंड नेचुरली किसी भी एनवायरनमेंट में एक एडिबल प्लांट क्रिएट कर सकता है और एक 50 किलोमीटर रेंज के विदिन इसकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और अबंडेंट हार्वेस्ट को प्रमोट कर सकता है। गिफ्ट ऑफ द लैंड एक 50 किलोमीटर रेंज के विदिन सभी डेड ह्यूमंस को टेरेबल एविल स्पिरिट्स में टर्न कर देगा, अनलेस कि वह ह्यूमन एक डायरेक्ट रिलेटिव द्वारा मर्डर किए जाने से मरा हो। जिन लोगों ने इसके द्वारा क्रिएटेड फूड को ईट किया है और इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखते हैं, वे 300 किलोमीटर्स के विदिन एविल स्पिरिट्स में टर्न हो जाएंगे। इस रिकॉर्ड को ऑफिशियल सील्ड आर्टिफैक्ट डिस्क्रिप्शन से डिफरेंट देखकर ल्यूमियन ने सडनली अपना हेड रेज किया और वॉल के पास बैठे मिस्टर सन की तरफ देखा। उसने कंफ्यूजन में आस्क किया, हर डेड ह्यूमन एक एविल स्पिरिट में टर्न हो जाएगा, इवन वे भी जो लाइफ में सीक्वेंस 5 से बिलो थे? जहां तक ल्यूमियन जानता था, एविल स्पिरिट सोल क्रिएचर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट थी। यहाँ तक कि वीकेस्ट भी सीक्वेंस 5 के लेवल पर होनी चाहिए, जबकि स्ट्रॉन्ग वंस डेमीगॉड्स के इक्विवेलेंट हो सकती थी। यस, मिस्टर सन ने स्टेडली नोट किया, वो गिफ्ट ऑफ द लैंड की एबिलिटी टेरिफाइंग है। ये मास प्रोड्यूस सीक्वेंस 5 बियॉन्डर्स करने में एबल होने के इक्विवेलेंट है, जिनमें से कुछ को तो डेमीगॉड्स भी होना चाहिए। क्या एक ग्रेट शून्य सील्ड आर्टिफैक्ट ऐसा ही होता है? ल्यूमियन सबकॉन्शियसली एक कॉम्बैट पावर पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट करने लगा। उसने प्रोब किया, डेड ह्यूमंस का मैक्सिमम नंबर क्या है जो एक टाइम पर एविल स्पिरिट्स में टर्न हो सकता है? हमने कभी ट्राई नहीं किया, मिस्टर सन ने एक सोलम एक्सप्रेशन के साथ रिप्लाई किया। ल्यूमियन सडनली रियलाइज कर गया और उसने क्विकली अपोलोजाइज किया, मैं अपनी रूडनेस के लिए अपोलोजाइज करता हूँ। उसने उस डिवाइन लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट के बारे में मटेरियल्स रीड करना कंटिन्यू रखा। न्यू सिटी ऑफ सिल्वर में ग्रेट शून्य सील्ड आर्टिफैक्ट्स को डिवाइन लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट्स कॉल्ड किया जाता था,